तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें बतानी है आप लोगों को कि आज हम लोग अपोस्टेड प्रॉफिट की ये फुल वीडियो डिबंक करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने पॉइंट्स बताए गए हैं उनमें से एक भी पॉइंट को मैंने स्किप नहीं किया, चाहे वो पॉइंट कितना भी अपसर्ड हो, मैंने एक पॉइंट भी स्किप नहीं किया। और इस वीडियो को ऑलमोस्ट यूट्यूब पर 3 से 4 साल हो गए हैं, और चाहे इसको 20 साल भी हो जाते, ठीक है, और मुस्लिम की तरफ से कोई जवाब ना आता 20 साल भी, लेकिन इसका मतलब भी ये ना होता कि इस्लाम फॉल्स है। इसका मतलब बस ये होता कि अल्लाह ने इन लोगों को छूट दे रखी थी। तो आज की इस रेफ्यूटेशन वीडियो में कुछ ऐसा है जो आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि अभी वीडियो बन रही है और बाद में आएगी, बल्कि सारी की सारी वीडियोस बन चुकी हैं। A to Z वीडियोस बनकर चैनल पर अपलोड भी हो चुकी हैं। बस आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन कर दो। सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इस वीडियो की धज्जियां कंप्लीटली उड़ चुकी हैं। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। बाकी सब वीडियो का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कुरान को रॉन्ग प्रूव करना है तो कोई ऐसी वर्स लेकर आनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल क्लियर हो, मतलब जो कि बिल्कुल क्लियरली अनसाइंटिफिक हो। मतलब उस वर्स में आपको अपनी इंटरप्रिटेशन ना लगानी पड़े, वो वर्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और हम श्योर होने चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वर्स में फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ही बोल रहे हैं, मेटाफिजिकल के बारे में ना बोल रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया चपटी है और सूरज और चांद हमारी इस दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और शाम में सूरज ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो ये बात क्लियरली अनसाइंटिफिक होगी। इस बात को किसी भी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता है। तो अगर कुरान वाकई 1400 साल पहले आए एक शख्स ने अपने मन से लिखा था, तो कुरान में भी इस तरह की बहुत सारी आयतें मिलनी चाहिए, राइट? क्योंकि कुरान 1400 साल पुराना है और रॉन्ग है, तो कुरान में भी ऐसी आयतें हमको मिलनी चाहिए जिसमें बिल्कुल इंटरप्रिटेशन ना लगानी पड़े और वो वर्सेस प्लेनली रॉन्ग हो, उनको डिफेंड ही ना किया जा सकता हो। तो चलें देखते हैं कि क्या वाकई कुरान रॉन्ग है और क्या वाकई कुरान में कोई बिल्कुल क्लियर एरर है, या ये सब लोग कुरान की आयतों पर मिर्च मसाला लगाकर उसको रॉन्ग साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कुरान एक ऐसी बुक है जो कि एक ऐसी लैंग्वेज में आई है, अरबिक लैंग्वेज, जो कि बहुत हार्ड लैंग्वेज है, जिसमें एक एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल, अरबिक लैंग्वेज में 300-400 वर्ड्स खाली लायन के लिए हैं और तकरीबन 300 वर्ड्स तलवार के लिए हैं। तो अरबिक लैंग्वेज बहुत बड़ी और हार्ड लैंग्वेज है। ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप अरबिक लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज ना समझ लो। अरबिक एंड इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरबिक लैंग्वेज में बहुत वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही शब्द के कई कई मीनिंग्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक बात बताता हूँ, जब मैं भी रिसर्च ही कर रहा था और इन इस्लामोफोब्स की वीडियोस देखता था, तो ये कहते थे कि देखो इस्लाम में ये एरर है, इस्लाम में वो एरर है। तब मैं सोचता था कि अगर इस्लाम वाकई ट्रू है तो कोई मुसलमान इनके एक एक पॉइंट को डिबंक क्यों नहीं करता एक ही वीडियो में। जैसे ये लोग इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं, तो वैसे ही कोई मुसलमान क्यों नहीं ये काम करता। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे मैं रिसर्च करता गया, मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये लोग झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। क्योंकि मैं इनके एक एक पॉइंट को जब वेरीफाई करने जाता था तो ये लोग एंड में हमेशा मक्कार ही निकलते थे, झूठे ही साबित होते थे। खैर, रिसर्च का दौर ख़त्म हुआ और मैं 100% श्योर हो गया था कि इस्लाम ही ट्रू रिलीजन है और इस्लाम के पास आपके हर सवाल का जवाब है। तो मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट करी और बस एंड कर दिया और मैं नॉर्मल लाइफ जीने लगा। तो इसी दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने भी तो वही किया जो सब लोग करते हैं, मीनिंग मैंने खुद से रिसर्च करी और उस रिसर्च को अपने तक ही रखकर खुद को सेटिस्फाई करके बैठ गए और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग गए। लेकिन न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रिसर्च नहीं कर सकते हैं और सवालों से घिरे रहते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं ही एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिस वीडियो का ड्रीम मैं जब देखा करता था, जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इस वीडियो में आपको एक्यूरेट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की। तो एन्जॉय माय ड्रीम वीडियो। अच्छा, वन मोर थिंग, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब जगह शेयर करें। और शेयर का मतलब ये नहीं कि आप लिंक ही शेयर करें इस वीडियो की, आप इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की क्लिप्स काट काट कर अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मतलब ये वीडियो पर मेरा राइट नहीं है, आप लोग जो इस वीडियो के साथ करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इसको अलग अलग काट कर भी अपलोड कर सकते हैं, आप एक साथ भी पूरी वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल्स पर। एक चीज़ और बता दूं, मैंने एपुस की इस वीडियो को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर्ड नहीं रखा है। मतलब जैसे जैसे उसने 60 एरर्स बताए हैं वैसे वैसे उनको रिफ्यूट नहीं किया है, बल्कि उनको रीअरेंज किया है। फॉर एग्जांपल, एपुस ने 7 हेवन पर 56 पॉइंट पर बोला है। अब उसके बाद उसने हेवन पर दूसरा पॉइंट डायरेक्ट 37 नंबर पर बोला है। तो मैंने क्या किया, इस 56 पॉइंट को और इस
37 पॉइंट को एक जगह कर दिया ताकि हेवन के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए एक ही जगह। तो इस वजह से ये 60 एरर्स वाली वीडियो ऑर्डर में नहीं होगी, बल्कि कुछ इस तरह मैंने इसको अरेंज किया हुआ है जिससे आपको बेटर समझ में आए। हाँ, छोड़ा मैंने एक भी पॉइंट नहीं, ये बता दूं। Could kick it around and play football. Number 56, 7 heavens. And number 55, 7 earths. The Quran says in multiple verses that there are 7 heavens or 7 skies above us, proving Allah's power. This can't refer to galaxies or solar systems, of which there are billions everywhere, not above us. अब सवाल ये आएगा कि कुरान में 7 हेवंस की बात की गई है कि 7 हेवंस हैं, तो क्या ये अनसाइंटिफिक है? वेल ऑब्वियसली नो। पहले आप ये समझिए कि अरबिक लैंग्वेज में वर्ड समा का मीनिंग होता है आसमान, और ये वर्ड समा हर ऊंची चीज के लिए यूज किया जा सकता है। मीनिंग कोई भी चीज जो ऊंचाई पर हो वो समा हो सकती है अरबिक लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, बादल समा हो सकते हैं, छत समा हो सकती है, एटमॉस्फेरिक लेयर समा हो सकती हैं, और इसका एविडेंस मैं खुद आपको कुरान से ही देता हूं। कुरान चैप्टर 14 वर्स 24 में अल्लाह सुब्हाना व तआला ट्री की ब्रांचेस को आसमान छूती बताते हैं, हाई इन द स्काई बताते हैं। तो ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि ट्री की ब्रांचेस सच में तो इस ब्लू आसमान तक नहीं पहुंचती हैं, सच में तो इस ब्लू आसमान को नहीं छूती हैं। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन ट्री की ब्रांचेस के लिए समा वर्ड ही यूज किया है। और दूसरी आयत कुरान चैप्टर 2 वर्स 164 में आता है, बारिश आसमान से आती है। तो इस आयत में भी बादलों के लिए समा वर्ड ही यूज किया गया है। तो जो भी चीज हाइट पर हो, ऊंचाई पर हो, उसके लिए अरेबिक में समा वर्ड, समा शब्द का यूज किया जा सकता है। तो जो 7 हेवंस का जिक्र है कुरान में, तो उससे इस्लामोफोब्स ये सोचते हैं कि कुरान आसमान को कोई सॉलिड चीज मानता है। हालांकि मेरा चैलेंज है इन इस्लामोफोब्स को, कोई भी एक आयत दिखाओ जहां पर आसमान को सॉलिड बताया गया हो। ऐसी एक भी आयत नहीं है। तो ये जो 7 हेवंस का जिक्र है कुरान में, इनका मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी 7 हाइट्स जो यूनिवर्स में हो और एग्जिस्ट करती हो, और हो सकता है हम उनके बारे में अभी ना जानते हो लेकिन फ्यूचर में जान जाएं। इन 7 हेवंस को सॉलिड समझना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने जस्ट आपको समा वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन किया। इसका मीनिंग सॉलिड नहीं होता है। समा वर्ड का मीनिंग समझने के बाद 7 हेवंस को अनसाइंटिफिक कहना इज जस्ट absurd, क्योंकि हमारा ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अनइमेजिनेबली बड़ा है। क्लिप। Space is big, really big. You just won't believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big it is. In fact, the near 100 billion light-year wide observable universe is only a tiny fraction of the greater bigness of space beyond. तो ऐसे में ये सोचना कि हम यूनिवर्स की सारी चीजें जान चुके हैं, इससे बड़ी जहालत नहीं हो सकती। अभी साइंस ना 7 हेवंस की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकती है और ना ही डिसप्रूव कर सकती है। Number 37. The sky has no rifts. Another sign that Allah is almighty and perfect is that the sky has no crack, no rifts. The actual problem here is that the sky is not an object and can't have cracks. Another objection, क्योंकि कुरान चैप्टर 50 वर्स 6 में लिखा है कि स्काई में क्रैक्स नहीं है, तो इट मीन्स कुरान में आसमान को सॉलिड माना गया है। क्योंकि आसमान में क्रैक्स नहीं आ सकते हैं तो कुरान अनसाइंटिफिक है। तो फर्स्टली, जैसा कि हमने पहले भी जाना, कुरान में आसमान के लिए समा वर्ड आया है, और ये समा वर्ड हर ऊंची चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। कुरान में समा वर्ड बादलों के लिए यूज़ किया गया है, कुरान में समा वर्ड ट्री की ब्रांचेस के लिए यूज़ किया गया है, प्लस कुरान में ही समा यानी आसमान के हवाले से अलग अलग बातें कही गई हैं। फॉर एग्जांपल, कुरान चैप्टर 50 वर्स 6 में आता है स्काई में क्रैक्स नहीं है, और कुरान चैप्टर 21 वर्स 104 में आता है अल्लाह आसमान को फोल्ड कर देंगे, और फिर कुरान चैप्टर 41 वर्स 11 में आता है आसमान स्मोक था एक टाइम पर। तो ये क्या हो रहा है? कुरान अलग अलग बात क्यों कर रहा है आसमान के हवाले से? वेल, उसकी वजह यही है कि अरबिक लैंग्वेज में हर ऊंची चीज़ को स्काई कहा जा सकता है। व्हाट इट मीन्स इज कि इन सभी आयतों में अलग अलग चीज़ों के बारे में ही बात हो रही है। सभी करेक्ट भी हैं अपनी अपनी जगह पर, और अलग अलग चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है इन सभी आयतों में। जब कुरान कहता है स्काई में कोई क्रैक्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुरान आसमान को सॉलिड मानता है। अगर ऐसा है कि कुरान आसमान को सॉलिड मानता है तो एक भी आयत दिखा दो जिसमें इस ब्लू आसमान को सॉलिड कहा गया हो। ऐसी एक भी आयत नहीं है। तो इस आयत में समा में क्रैक्स से मुराद क्या हो सकती है? क्या हमारे इस यूनिवर्स में और स्पेस टाइम में क्रैक्स पड़ सकते हैं? वेल यस, इनफैक्ट साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स में क्रैक्स होने चाहिए, जिनको
कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहा जाता है। ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स डिफेक्ट्स हैं, क्रैक्स हैं हमारे यूनिवर्स में, फैब्रिक में। क्लिप सुने। Really called cosmic strings are defects in space-time. They are wrinkles, they are cracks, they are fissures in the fabric of the cosmos itself. हालांकि हमने आज तक इन क्रैक्स को डिटेक्ट नहीं किया, बट पॉइंट इज इन लोगों का दावा ये था कि क्रैक्स आना यूनिवर्स में इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में क्रैक्स आना पॉसिबल है। हाँ, वो बात अलग है कि हमने आज तक इन क्रैक्स को डिटेक्ट नहीं किया, ये क्रैक्स मिले नहीं। सेम बात वही जो कुरान कह रहा है। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है, बस तुमको अरबिक वर्ड समा का सही मीनिंग पता होना चाहिए। और लास्टली, अगर कुरान में आसमान को सॉलिड माना गया है तो कई हदीसों में, जैसे सही मुस्लिम 164 नंबर हदीस में इसरा वल मेराज का जिक्र आता है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान में गए थे अल्लाह से मिलने। अब सवाल ये आएगा, बेवकूफ़ो, अगर आसमान कुरान के अकॉर्डिंग सॉलिड है तो रसूलुल्लाह 7वें आसमान में कैसे चले गए? कोई बताएगा? अच्छा, इस पे कुछ इस्लामोफोब्स कहते हैं कि उस हदीस में जिक्र है कि पहले आसमान से दूसरे आसमान में जाने के लिए गेट्स ओपन करे गए थे। तो इससे ये पता चला कि आसमान सॉलिड ही है क्योंकि गेट्स ओपन हो रहे हैं। हालांकि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि आसमान के गेट्स अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और इसका सबूत सुनन निसाई 2055 एंड मिशकात अल-मसाबी 136 नंबर हदीस में है, जिसमें उन सहाबा का जिक्र आता है जिनकी डेथ पर अल्लाह का थ्रोन हिला था। तो इस हदीस में आता है उनकी डेथ पर आसमान के दरवाजे खोल दिए गए थे और 70,000 फरिश्तों ने उनका जनाजा अटेंड किया था। अब इस हदीस में साफ साफ देख सकते हैं कि आसमान के गेट्स खुलना और 70,000 फरिश्तों का फनरल अटेंड करना अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने 70,000 फरिश्तों को जनाजे में उतरते हुए देखा था, आसमान के दरवाज़ों को खुलते हुए भी देखा था। ऑब्वियसली उनमें से किसी ने कुछ नहीं देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसीन वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे हैं। तो आसमान के गेट्स खुले हुए भी हों और उनमें से 70,000 फरिश्ते उतर भी रहे हों, तब भी हम उन आसमान के दरवाज़ों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आसमान के गेट्स अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका फिजिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो क्लियरली इस मेराज वाली हदीस में भी जिन आसमान के गेट्स का जिक्र है वो भी अनसीन वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान में कोई फिजिकल गेट्स हैं। तो क्लियरली रसूलुल्लाह का 7वां आसमान पर जाना इस बात का सबूत है कि इस्लाम में आसमान को सॉलिड नहीं माना गया है। Number 36. The sky is a ceiling. The sky is not a ceiling or anything alike, not a protected canopy. अच्छा, जो भी बेवकूफ़ कहता है कि कुरान में आसमान को सॉलिड माना गया है, वो एक भी क्लियर वर्स क्यों नहीं दिखाते जो वर्स बिल्कुल साफ कहती हो कि ये स्काई सॉलिड है, फुल स्टॉप, खेल ख़त्म। लेकिन एक भी आयत ऐसी नहीं है। अच्छा, अब कुरान कहता है कि आसमान को अल्लाह ने एक सुरक्षित छत बनाया, तो अब ये लोग बोलते हैं कि जी देखो, कुरान तो कहता है कि आसमान छत है, इट मीन सॉलिड है। मतलब जहालत की हद हो गई। क्या छतें सिर्फ सॉलिड ही होती हैं? नो, अगर कोई प्लास्टिक की छत बनाए क्या वो भी सॉलिड होगी? और अगर कोई कपड़ों की छत बनाए क्या वो भी सॉलिड होगी? और उसे भी छोड़ो, अगर कोई पत्तों की छत बनाए तो पत्तों की छत में से तो आर पार भी होया जा सकता है, तो क्या वो भी सॉलिड होगी? और सही अल बुखारी 669 नंबर हदीस में आता है, एक बादल आया और बरसने लगा, और जब तक बरसा जब तक छत टपकने ना लगे, और उन दिनों छत खजूर की ब्रांचेस की होया करती थी। तो क्या ये वाली छत भी सॉलिड है? ब्रांचेस की छतें कॉमन थी उस टाइम पर। क्या छत का मतलब सिर्फ सॉलिड ही होता है? तो ये सब भी छत ही होंगी, लेकिन सॉलिड नहीं होंगी। छत का मतलब सॉलिड नहीं होता है। ये आयत प्योरली साइंटिफिक है, क्योंकि अरबिक वर्ड इस आयत में समा वर्ड ही यूज हुआ है, जिसका मीनिंग आसमान में कुछ भी हो सकता है। और आज हम जानते हैं हमारी एटमॉस्फेयर के बारे में। ये एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह, एक प्रोटेक्टिव छत की तरह हमको सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। एटमॉस्फेयर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। In order to have liquid water, not only do you need the right temperature, but you need the right pressure. You know, if there were no atmosphere here right now, even at the same temperature we are today, all of the water would boil off into vapor immediately. सेकेंडली, हमारी अर्थ के आसपास एक इनविजिबल मैग्नेटिक शील्ड है जो हमें सन की डेडली रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो इन आयतों में एटमॉस्फेयर वगैरह को एक प्रोटेक्टिव रूफ की तरह बताया जा रहा है, जो कि सच है। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान सॉलिड है, छतें सिर्फ सॉलिड नहीं होती हैं। Number 35. Sky with pillars. Since the Quran thinks that the sky is this object above us, this ceiling, it also gives us another sign, which is that the sky just stands there by itself.
without pillars, or without pillars that you can see. So maybe it has no pillars, maybe it does, and we can't see them. The point is, it doesn't need pillars. अगेन कुरान सिर्फ ये कहता है कि क्या तुम देखते नहीं अल्लाह ने आसमान को बिना पिलर्स के बनाया है। ये कुरान उन लोगों को कह रहा है जिनकी बुक्स में लिखा है कि आसमान पिलर पर टिका हुआ है। तो कुरान उनको कहता है कि क्या तुम देखते नहीं आसमान के पिलर्स नहीं हैं। तो जिनकी बुक्स में लिखा था, जो ट्राइब्स ये बिलीव करते थे आसमान पिलर्स पर टिका हुआ है, कुरान उनके बिलीव्स को रॉन्ग कह रहा है। एंड कुरान कई और जगहों पर उस ज़माने के और पुराने ज़माने के मिथ्स को रॉन्ग कहता है। फॉर एग्जांपल कुरान एक इजिप्शियन मिथ को रिफ्यूट करता है। कुरान चैप्टर 44 वर्स 29 में आता है कि ना ज़मीन उनके लिए रोई ना आसमान रोया। अब हमको पता है ये एक इजिप्शियन मिथ था। उन लोगों का मानना था फेरोज के मरने पर ज़मीन और आसमान फेरो के लिए रोया करते थे। तो कुरान कह रहा है कोई नहीं रोया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुरान ये मानता है कि ज़मीन और आसमान रो सकते हैं। इसका मतलब जस्ट ये है कि कुरान उन इजिप्शियन मिथ को रॉन्ग कह रहा है। जो उन लोगों का मानना था, कुरान उनके बिलीफ को रॉन्ग कह रहा है। ठीक उसी तरह अगर पुराने लोग ये मानते थे कि आसमान पिलर्स पर टिका हुआ है, तो कुरान कहता है नहीं है कोई पिलर्स, तुम देख तो सकते हो। तो ये उनका बिलीफ था जिसको कुरान रॉन्ग कह रहा है। ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। Number 34. The sky stripped away. And the Quran says the sky will be stripped away from the earth. Allah will apparently demolish the ceiling. Okay. Well, good luck with that. अगेन इस आयत में अनसाइंटिफिक क्या है मैं समझ नहीं पाया अभी तक, क्योंकि ये आयत कयामत के दिन की बात कर रही है कि कयामत के दिन आसमान छीन लिया जाएगा। तो जब ये चीज़ कयामत में होगी तो अनसाइंटिफिक कैसे हुई? कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अरबिक में वर्ड समा का मीनिंग कोई भी चीज़ हो सकता है जो ऊंचाई पर हो। तो ये चीज़ जब कयामत में होगी, जब आप देख लेना। लेकिन चलिए इस आयत को इस दुनिया की भी मान लेते हैं, तब भी ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है, क्योंकि कई सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है जिसमें हमारा ये एटमॉस्फेयर ही उड़ जाए, सन की वजह से या किसी और वजह से हमारा ये एटमॉस्फेयर ही उड़ सकता है। क्लिप सुने। Our sun is constantly hurling deadly radiation out towards us. Only our magnetic shield, the magnetosphere, saves us. Without it, the solar wind would blow our atmosphere away. तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है किसी भी वे में। एंड दूसरी बात ये कि ये कयामत के दिन की बात कर रही है। That. Number 33. The sky falls apart. The Quran tells us that if pieces of the sky fell down, the disbelievers would think these were just clouds and wouldn't be scared because they are disbelievers. कुरान की चैप्टर 52 वर्स 44 इस बात का बहुत पुख्ता सबूत है कि कुरान में आसमान को सॉलिड नहीं माना गया है। कुरान की यह आयत कहती है कि अगर डिसबिलीवर्स आसमान के टुकड़े उन पर गिरते हुए देखें, तब भी वो यही कहेंगे कि ये सिर्फ एक के ऊपर एक क्लाउड्स है और कुछ नहीं है। अब सवाल ये आएगा, अगर कुरान आसमान को सॉलिड मानता है तो आसमान के टुकड़े बादलों से क्यों गिरा रहा है? आसमान के टुकड़े तो इस ब्लू स्काई से गिरने चाहिए जैसा कि ये लोग सोचते हैं, लेकिन कुरान तो कहता है कि बादलों से टुकड़े गिरेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुरान में वर्ड समा हर ऊंची चीज के लिए यूज किया जा सकता है। बादलों से गिरने वाली चीजों के लिए भी वर्ड समा यूज हो सकता है। अब बादलों से, टॉर्नेडो से तो कई चीजें गिर सकती हैं, एंड इवन बादल खुद भी टॉर्नेडोज के जरिए जमीन पर आ सकते हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगेगा कि ये बादल बारिश बरसाएगा, लेकिन वो इवेंचुअली बहुत डेंजरस बन जाता है। इसको भी अरेबिक लैंग्वेज में कहा जाएगा कि आसमान का टुकड़ा गिरा एज अ पनिशमेंट। आप देखेंगे ऐसा ही लगता है कि जैसे बादल गिर चुका है जमीन पर, एंड अरेबिक लैंग्वेज में इसको आसमान का टुकड़ा कहा जा सकता है। एंड बादलों से, टॉर्नेडो से ओले भी बरस सकते हैं, ओले भी डेडली हो सकते हैं, इनको भी आसमान का टुकड़ा ही कहा जाएगा कुरान की लैंग्वेज में। तो इस आयत में ओलों का जिक्र भी हो सकता है जो बादलों से गिरते हैं, और एक टॉर्नेडोस के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें बरस सकती हैं आसमान से, उनको भी आसमान के टुकड़े ही कहा जाएगा अरेबिक लैंग्वेज में। तो इस आयत में जिक्र है कि अगर अल्लाह आसमान के टुकड़ों के ज़रिए उन पर पनिशमेंट भेजे तो ये लोग स्टार्टिंग में खुश होंगे और कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक बादल है, इस बादल से हमको बारिश मिलेगी, लेकिन वो बादल होगा एक पनिशमेंट। जैसा कुरान के चैप्टर 46 वर्स 24 आयत में बताया गया है पुरानी कौमों के बारे में, कि जब उन लोगों ने बादल को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो खुशी से बोले ये तो सिर्फ एक बादल है, इससे तो हमको फ़ायदा होगा, रेन मिलेगी। लेकिन वो बादल था एक पनिशमेंट, उस बादल ने सब कुछ तबाह कर दिया था उनका। तो यही इस आयत में भी बताया जा रहा है कि बादल को देखकर ये लोग खुश होंगे, लेकिन वो पनिशमेंट होगा बादल। तो बादलों के जरिए जो भी चीज़ें आसमान से गिर सकती हैं उनको आसमान का टुकड़ा गिरा कहा जा सकता है अरबिक लैंग्वेज में। तो ये आयत इस चीज़ को साफ कर देती है कि कुरान में आसमान को सॉलिड नहीं माना गया है, और ना ही आसमान के टुकड़ों को कुरान में इस ब्लू आसमान से गिरती हुई चीज़ माना गया है, बल्कि बादलों से गिरता हुआ माना गया है। तो ये आयत हम लोगों के सपोर्ट में एविडेंस है, ना कि तुम लोगों के। ये आयत ये साफ कर देती है कि कुरान में इस ब्लू आसमान को सॉलिड नहीं माना गया है।
Number 32. The sky folded up. Almighty Allah, author of the Quran, even tells us that He will fold up the sky with His right hand before the day of judgment and create everything from new. The Quran assumes again that the sky was an object that could be rolled up in Allah's right hand. अब कुरान की आयत कहती है कि आसमान को फोल्ड कर दिया जाएगा। अब सवाल यही आएगा, अगर कुरान आसमान को सॉलिड मानता है तो ये फोल्ड क्यों हो पा रहा है? क्या सॉलिड चीज़ फोल्ड हो सकती है? अगेन इन लोगों की स्टोरीज इन सब इनकन्सिस्टेंसीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, जबकि हम कर सकते हैं। कुरान में अरबिक वर्ड समा का मीनिंग डिफरेंट थिंग हो सकते हैं। इसी वजह से किसी आयत में समा को स्मोक कहा गया है, किसी में आसमान को फोल्ड कर दिया जाएगा कहा गया है, किसी में कहा गया है कि बादलों से आसमान के पीसीस हम पर गिर जाएंगे। तो इन सभी आयतों में अलग अलग चीज़ों का जिक्र है, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में हर ऊंची चीज़ को समा कहा जा सकता है। तो इस आयत में जहाँ लिखा है कि आसमान को फोल्ड कर दिया जाएगा, ये आयत साइंटिफिकली करेक्ट है, क्योंकि आज हम जानते हैं जिस स्पेस को हम खाली जगह सोचा करते थे, ये स्पेस खाली जगह नहीं है। स्पेस इज नॉट नथिंगनेस, इट्स समथिंग। और हमारे इस स्पेस के फैब्रिक को फोल्ड भी किया जा सकता है, ट्विस्ट भी किया जा सकता है, जैसा कि कुरान ने कहा, वही आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी कहते हैं। क्लिप सुने। What's left is empty space. And as it turns out, empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. In fact, space is so real, it can bend. Space can twist. And it can ripple. So real. तो ये आयत साइंटिफिकली करेक्ट है। स्पेस इज नॉट नथिंगनेस, इट्स समथिंग। और ये फोल्ड भी किया जा सकता है, जैसे कि कुरान ने कहा। Number 31. The heaven and earth were joined. Some claim that in the Quran there is a miracle of accurately describing the Big Bang. This supposed miracle is found in chapter 21 verse 30. It reads, "Have the unbelievers not considered that the heavens and the earth were a joint entity, and we separated them and made from water every living thing?" First off, proponents of this miracle don't understand the Big Bang, because the Big Bang is not an explosion of a mass, and this mass separating into planets. It is merely space rapidly expanding into itself, and matter developing and forming galaxies, solar systems, and objects like our Earth. I would suggest Kurzgesagt's video on this for an easy understanding of the Big Bang. Aside from that, this Quran verse is plain wrong, and there is not even anything to argue with or to debunk here. It is just talking nonsense. अब कुरान कहता है कि ज़मीन और आसमान एक थे। अब ज़मीन और आसमान कैसे एक हो सकते हैं? ज़मीन तो बिग बैंग के बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद बनी है, और आसमान तो कोई चीज़ है ही नहीं, आसमान तो खाली जगह है। तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक है? वेल नो, ये वर्स साइंटिफिकली एक्यूरेट है। पहली बात, जो लोग स्पेस को नथिंगनेस सोचते हैं, अगेन ये उनकी जहालत है। स्पेस एक चीज़ है, एक फैब्रिक की तरह है। स्पेस नथिंग नहीं है, बल्कि रियल थिंग है और बनी हुई चीज़ है। क्लिप सुने। Cosmos. Well, you can't understand anything about the world unless you understand space, because that's the world. The world's space with stuff in it. Space is not really nothing. It actually has a lot going on inside. अब आ जाते हैं कुरान चैप्टर 21 वर्स 30 पर। तो ये आयत कहती है ज़मीन यानी अर्थ एंड समा। अब समा वर्ड पर हम बात कर चुके हैं, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है आसमान में। तो इस जगह समा से मुराद हम यूनिवर्स लेते हैं। तो कुरान कहता है ज़मीन और आसमान एक थे, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन और आसमान बने बनाए मिले हुए थे, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने इनको अलग अलग कर दिया, ये प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए थे। ऐसा नहीं कुरान कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन और आसमान एक थे, यानी वन सिंगल एंटिटी थे, यानी ज़मीन और आसमान एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे पहले। और आज हम इस बात को जानते हैं कि बिग बैंग के टाइम इस पॉइंट पर सिर्फ वन सिंगल थिंग थी, जिसको साइंटिस्ट एनर्जी कहते हैं। इस पॉइंट पर मैस भी नहीं था, सिर्फ प्योर एनर्जी थी, प्योर एनर्जी। तो कुरान ने जैसे बिग बैंग को एक्सप्लेन किया, उसी तरह आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिग बैंग को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कुरान ने किया। क्लिप सुने। All of the stuff that we see was actually compressed into a space smaller than an atom, a volume smaller than an atom. We don't have the physics that describes how that would work. That is so much mass, so much energy in so little volume. I mean, at this point, there wasn't even mass, just basically pure energy.
that right now our physics doesn't go there. तो साइंटिस्ट भी वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो वर्ड्स कुरान ने यूज किए बिग बैंग के लिए, कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, ये सब एक चीज था जिसको साइंटिस्ट एनर्जी कहते हैं। तो साइंटिस्ट भी कुरान की तरह ही बिग बैंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि जमीन तो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद फॉर्म हुई है बिग बैंग के, तो कुरान जमीन का क्यों जिक्र कर रहा है इस आयत में? तो इसका जवाब मैंने आपको बताया कि कुरान ये नहीं कहता कि जमीन और आसमान प्रेजेंट फॉर्म में जुड़े हुए थे, बल्कि कुरान कहता है कि ये वन सिंगल एंटिटी थे, यानी जमीन और आसमान थे ही नहीं, और जो चीज थी वो वन सिंगल थिंग थी। यानी कुरान ये नहीं कह रहा है कि जमीन और आसमान प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए थे, बल्कि वन सिंगल थिंग थे। बाकी कुरान भी इस बात को जानता है कि अर्थ भी बाद में बनी है, हमेशा से नहीं है, अर्थ भी बाद में फॉर्म हुई है। कुरान चैप्टर 41 वर्स 9 में अर्थ की क्रिएशन की बात हुई है कुरान में, एंड कुरान चैप्टर 21 वर्स 104 में भी बताया गया है कि यूनिवर्स की भी क्रिएशन हुई है। तो कुरान के अकॉर्डिंग जमीन और आसमान प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए नहीं थे, बल्कि वन सिंगल थिंग थे, क्योंकि कुरान दूसरी आयतों में बताता है कि ज़मीन और आसमान दोनों क्रिएटेड चीज़ें हैं, हमेशा से नहीं है। तो लिहाजा इस आयत में भी ये नहीं माना जाएगा कि ज़मीन और आसमान प्रेजेंट फॉर्म में मिले हुए थे, बल्कि ये माना जाएगा कि कुरान ये कह रहा है कि ज़मीन और आसमान वन सिंगल थिंग थे, वन सिंगल एंटिटी थे, जो कि साइंटिफिकली करेक्ट है। तो ये आयत भी साइंटिफिकली करेक्ट है। 13.72 billion years ago, not 6,000 years ago, but 13.72 billion years ago, the Big Bang really happened. Everything we can see in our universe now was once contained in a region smaller than a single atom, and it's really amazing, in a hot, incredibly dense, compressed state that expanded and formed our present universe. And तो कुरान ने जैसे बिग बैंग को एक्सप्लेन किया, उसी तरह आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी बिग बैंग को एक्सप्लेन करते हैं जैसे कुरान ने किया। Wrong. Number 29. Heaven was smoke. While we're here, let's also pick this sweet narrative that the heaven was smoke after the earth was already prepared, and that it came into existence by itself after Allah said to the heaven, "Come into being willingly or by compulsion," after which the heaven and the earth said, "We have come willingly." If we just skip this ridiculous conversation part, the smoke thing here is completely pointless. No such thing ever happened. The heaven is again not a thing. तो कुरान कहता है heaven was smoke, तो क्या ये रॉन्ग है एंड कुरान अनसाइंटिफिक है? वेल नो, अगेन समा वर्ड का मीनिंग कुछ भी हो सकता है हाई इन द स्काई में। तो ये आयत सिंपली ये कहती है कि हमारे यूनिवर्स की फॉर्मेशन में एक स्टेज ऐसी आ चुकी है जिस टाइम हमारा ये आसमान स्मोक था, एंड आज हम जानते हैं बिग बैंग के बाद हमारे इस यूनिवर्स पर एक स्टेज ऐसी वाकई में आ चुकी है जिस टाइम ये वाकई स्मोक था। साइंटिस्ट भी यूनिवर्स की उस स्टेज को या तो क्लाउड्स कहते हैं या स्मोक कहते हैं। क्लिप सुने। Into a creator. We believe that our own solar system was a cloud sitting there in space, more or less minding its own business, when a supernova shockwave struck the cloud and had it collapse down and form a new star system. एंड कई साइंटिफिक आर्टिकल्स में भी यूनिवर्स की उस स्टेज को स्मोक लिखा गया है। इट वॉज मोर लाइक स्मोक, स्मोक। इस आर्टिकल में भी स्मोक कहा गया है एंड इस आर्टिकल में भी स्मोक ही कहा गया है। तो ये आयत अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। Are missiles. The Quran describes some of these stars as missiles for protection, thrown at rebellious devils, so they don't listen to the high assembly of angels. Silly. Stars thrown at rebellious devils is a ridiculous claim, but Hadith also clarify that this refers to shooting stars. Shooting stars, as we falsely call them, because that's what we thought, are not stars. They are meteoroids and are of a completely different nature. अब बहुत ही बड़ा और मेन एतराज़ इन लोगों का, क्या कुरान में ये कहा गया है कि हमने इन स्टार्स को मिसाइल्स बनाया? जवाब है नो। कुरान में जितनी भी जगह कहा गया है कि हमने सो कॉल्ड स्टार्स को मिसाइल्स बनाया शैतानों को मारने के लिए, नोट करने वाली बात यह है कि इन स्टार्स के लिए कुरान में एक अरबिक वर्ड है नज्म। इस वर्ड का मतलब स्टार होता है कुरान में, और कुरान में एक चैप्टर भी है इस नाम का, सूरा अन-नज्म। तो नज्म वर्ड का मीनिंग स्टार होता है कुरान में। वैसे ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि वर्ड नज्म का मीनिंग हर बार स्टार ही लिया जाए, डिक्शनरीज में वर्ड नज्म के और भी मायने हैं। लेकिन कुरान में जितनी भी आयतों में ये आया है कि सो कॉल्ड स्टार्स मिसाइल्स हैं, उन आयतों में अरबिक वर्ड नज्म आया ही नहीं है। जी हाँ, चैप्टर 36 वर्स 6 में कवाकिब वर्ड आया है, चैप्टर 41 वर्स 12 में बिमसाबी वर्ड आया है, चैप्टर 67 वर्स 5 में बिमसाबी वर्ड आया है, किसी में शिहाब वर्ड आया है, शिहाब बिमसाबी कवाकिब, यही वर्ड्स आए हैं। एक भी जगह वर्ड नज्म आया ही नहीं है जिन जगह पे कुरान ने स्टार्स को मिसाइल्स कहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिन जिन आयतों में नज्म वर्ड आया है उसमें हम साफ
साफ देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन स्टार्स को ही रेफर कर रहे हैं। जैसे कुरान चैप्टर 55 वर्स 6 में कहा गया है कि स्टार्स एंड ट्रीज अल्लाह को सजदा करते हैं। यहाँ पर भी यही वर्ड नजम का प्लूरल वर्ड आया है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इन्हीं स्टार्स को रेफर किया जा रहा है। कुरान चैप्टर 77 वर्स 8 में आया है जब सितारे बुझ जाएंगे, यहाँ पर भी नुजूम वर्ड आया है। इससे साफ है कि ये इन्हीं स्टार्स के बारे में कुरान बात कर रहा है। कुरान चैप्टर 56 वर्स 75 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सितारों की सेटिंग प्लेस की कसम खाते हैं, तो यहाँ पर भी नजम वर्ड आया है। उसी तरह कुरान चैप्टर 6 वर्स 97 में आया है कि अल्लाह ने सितारों को बनाया ताकि उनके ज़रिए तुम अंधेरों में गाइड हो सको। और आज हम जानते हैं पुराने लोग इन स्टार्स से गाइड होया करते थे, और यहाँ पर भी अरबिक वर्ड नजमी आया है। तो आपने पैटर्न नोट किया, कुरान जब भी सिर्फ इन स्टार्स को रेफर करता है तो कुरान नज्म वर्ड ही यूज़ करता है और कोई वर्ड यूज़ नहीं करता। एंड कुरान जब भी सो कॉल्ड स्टार्स को मिसाइल्स कहता है तो वहाँ कुरान नज्म वर्ड यूज़ करता ही नहीं है, वहाँ कुरान डिफरेंट वर्ड यूज़ करता है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीज़ों से शैतानों को मारा जाता है वो स्टार्स नहीं हैं जिनको तुम आसमान में देखते हो, बल्कि कुछ और हैं। आप खुद सोचें, इतनी सारी वर्सेस में सो कॉल्ड स्टार्स को मिसाइल्स कहा गया, लेकिन एक भी वर्स में वर्ड नज्म का यूज़ किया ही नहीं गया। कुरान ने वर्ड नज्म को यूज़ किया ही नहीं इन वर्सेस में। ऐसा क्यों? इस पैटर्न से साफ है कि कुरान इन वाले स्टार्स को डेविल्स के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि किसी और चीज़ को ही कुरान रेफर कर रहा है इन आयतों में। और वो चीज़ क्या है, इसका जवाब खुद कुरान हमको दे देता है। तो कुरान चैप्टर 15 वर्स 18 एंड कुरान चैप्टर 72 वर्स 9 में आता है कि जब भी डेविल्स हेवन से कोई इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं तो उनको एक जलती हुई आग, एक दहकता हुआ शोला फॉलो करता है। अरबिक वर्ड आया है शिहाब, उनको एक आग फॉलो करती है, शिहाब फॉलो करता है। तो वर्ड शिहाब का मीनिंग होता है मीटियोराइट। तो कुरान खुद ये बात साफ कर देता है कि स्टार्स, ये वाले स्टार्स से डेविल को नहीं मारा जाता, बल्कि शिहाब से, मीटियोराइट से, जलती हुई आग से शैतानों को मारा जाता है। और कुरान मीटियोराइट से ही शैतानों को मारने की बात करता है। इसका सबूत मैं आपको हदीस से देता हूँ। सही मुस्लिम 2229A नंबर हदीस में आता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियंस के साथ एक रात बैठे थे तो तभी एक मीटियोराइट चमका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मीटियोराइट चमकने के कॉन्टेक्स्ट में पहले उन लोगों को एजुकेट किया, फिर बताया कि ये मीटियोराइट से जिन्नों को, डेविल्स को मारा जा सकता है। तो क्लियरली ये मीटियोराइट्स हैं जिनसे डेविल्स को मारा जाता है, ना कि वोल स्टार, क्योंकि कुरान जब इन वाले स्टार्स की बात करता है तो वो नज्म वर्ड यूज़ करता है, और जब कुरान कहता है स्टार्स आर मिसाइल्स तो वो दूसरे शब्दों का यूज़ करता है, नज्म वर्ड का यूज़ नहीं करता है कुरान। जिससे ये बात इंडिकेट होती है कि कुरान इन स्टार्स को डेविल्स के लिए नहीं मानता है, बल्कि किसी और चीज़ के बारे में बात करता है। और इसका एक और बिल्कुल क्लियर प्रूफ मैं आपको देता हूँ। कुरान चैप्टर 37 वर्स 85 से 90 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फादर को और उनके लोगों को एक खुदा की दावत दे रहे होते हैं, और अपने लोगों से कहते हैं कि तुम अल्लाह को छोड़कर इन फॉल्स गॉड्स के पीछे क्यों लगे हो। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों को सितारों की तरफ डाला और कहा, आई एम रियली सिक। ऐसा होता है ना कि इंसान निराश होकर, आदमी सितारों की तरफ देखता है निराश होकर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी वही किया, निराश होकर सितारों की तरफ देखा। और इस आयत में भी अरबिक वर्ड नज्म का प्लूरल नुजूमी आया है, जिससे ये बात साफ पता चल रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस आसमान के सितारों की तरफ ही देखा था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम निराश थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में एक और जगह कुरान में आया है। कुरान चैप्टर 6 वर्स 76 में आता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात में बैठे थे तो उन्होंने एक स्टार देखा। अब नोट करने वाली बात यह है कि कुरान ने कौकब वर्ड यूज किया है इस जगह, जिसका मीनिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है, और आसमान की किसी भी चीज के लिए यह वर्ड यूज किया जा सकता है कौकब। तो कुरान ने कौकब वर्ड यूज किया, ना कि नज्म, इंडिकेटिंग इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो देखा था वो स्टार नहीं था। और इस चीज को मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने भी साबित किया है कि जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, यानी एंशिएंट बेबीलोनिया में, वहां के लोग सन एंड मून एंड एक प्लैनेट वीनस को अपने डेटीज मानते थे, उनको डेटीज से एसोसिएट किया करते थे, और इनका एक स्पेशल रिलेशनशिप भी था आपस में। तो कुरान ने जब बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नजर स्टार्स की तरफ करी तो अरबिक वर्ड यूज किया नज्म। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ही कुरान अदर वर्सेस में डिस्कस करता है और कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और चीज आसमान में देखी, तो वर्ड नज्म यूज नहीं करता बल्कि कौकब वर्ड यूज करता है। तो कुरान से ही और हदीसों से ही हमको पता चल गया कि कुरान मीटियोर्स की ही बात कर रहा है, कि ये मीटियोर्स डेविल्स पर थ्रो किए जाते हैं, ना कि वोल स्टार।
वरना कुरान नज्म वर्ड कहीं ना कहीं तो यूज करता ही, लेकिन एक भी जगह नज्म वर्ड का यूज नहीं किया कुरान ने। जब जब कुरान ने स्टार्स को मिसाइल्स कहा है, एक भी जगह नज्म वर्ड नहीं आया। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं, सही अल बुखारी 4701 में आता है कि ये बस एक पॉसिबिलिटी है कि शिहाब जिनको जलाए, और ऐसा भी हो सकता है कि शिहाब जिनको ना जलाए। मतलब हर बार मीटियोराइट से डेविल्स को नहीं मारा जाता है, बस एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब सवाल ये आएगा कि क्या जिन एग्जिस्ट करते हैं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? क्या मीटियोराइट से जिन को मारा जा सकता है? साइंस इस बारे में कुछ कहती है? तो जहां तक बात रही जिन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, करंटली ना तो साइंटिस्ट इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिन एग्जिस्ट करते हैं, और ना ही इस चीज को गलत साबित कर सकते हैं। बल्कि साइंटिस्ट खुद ऐसे मॉडल्स में मानते हैं जिसमें वो खुद कहते हैं कि हमारे आसपास, बिल्कुल आसपास एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे आयाम में है, यानी दूसरे डायमेंशन में है। इसी वजह से हम उन बीइंग्स को छू नहीं सकते। Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. But if that's true, why can't I see them or touch them? तो हमारे आसपास जिन, एंजल्स और एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे पार्टिकल्स उनके पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम उनको टच या फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट खुद इस बात की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं करते हैं कि हमारे बिल्कुल आसपास ऐसे एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हो सकते हैं जिनको हम भले ही महसूस ना कर सकते हों, लेकिन वो हैं। If you have a brain living in a higher dimensional space and your particles, your atoms cannot get off the brain, it's like trying to reach out, but you can't touch anything. It might as well be on the other end of the universe. अब आखिरी सवाल बचा, क्या मीटियोराइट से जिनों को मारा जा सकता है? कुछ साइंस इस बारे में कहती है? तो इसका आंसर है ना, साइंस इस बात को प्रूव कर सकती है और ना ही डिसप्रूव कर सकती है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि साइंटिस्ट भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस में बिलीव रखते हैं। अब मीटियोराइट से जिनों को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये बात तो तभी साबित होगी जब एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग से हम कभी कांटेक्ट कर पाएं फ्यूचर में। तो तब तक वेट करो और कुरान को अनसाइंटिफिक कहना बंद करो। बाकी जो मेन एतराज़ था वो यही था कि कुरान इन वाले स्टार्स को मिसाइल्स कहता है, जबकि ये वाले स्टार्स तो बहुत बड़े होते हैं। तो उसका मैंने आपको बता ही दिया कि कुरान स्टार्स को और शूटिंग स्टार्स को सेम नहीं समझता है। जब कुरान स्टार्स को रेफर करता है तो कुरान सिर्फ नज्म वर्ड यूज़ करता है और कोई वर्ड यूज़ नहीं करता। लेकिन जब किसी और चीज़ की तरफ भी कुरान इशारा कर रहा हो, तब कुरान दूसरे शब्दों का यूज़ करता है, नज्म वर्ड का यूज़ नहीं करता। तो लिहाजा ये कहना बेवकूफ़ी है कि कुरान बड़े स्टार्स को और इन शूटिंग स्टार्स को एक ही मानता है। एक नहीं मानता है कुरान, अलग अलग वर्ड ही यूज़ करता है इन दोनों के लिए। Number 49. The moon will darken. The Quran also tells us that the moon will darken before it joins the sun. Someone should tell the eternal author of the Quran that the moon is already dark by default. अच्छा, मुझे शर्म आ रही है इस पॉइंट को आंसर करते हुए कि कुरान में लिखा है मून डार्क हो जाएगा, लेकिन मून तो ऑलरेडी डार्क है, उस पर तो सन की रोशनी पड़ती है। मतलब दिस इज सो चाइल्डिश। कॉन्टेक्स्ट क्या है उन आयतों में? मून डार्क हो जाएगा और सन एंड मून मिला दिए जाएंगे, तो इक्लिप्स की बात हो रही है इन आयतों में। इस तरह से किसी भी आयत के बीच के पोर्शन को उठा के अनसाइंटिफिक कह देना बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। एंड दूसरी बात, मून का डार्क हो जाना, क्या डार्क सिर्फ वही चीज़ें होती हैं जिनकी रोशनी खुद की होती है और कोई चीज़ें डार्क नहीं होती? कमरे की लाइट बंद कर दो, कमरा डार्क हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दो, स्ट्रीट डार्क हो जाएगी। तो डार्क हो जाने से ये थोड़ी इंडिकेट होता है कि मून की लाइट खुद की है। अगेन वो आयत सोलर इक्लिप्स की बात कर रही है। सेकेंडली, डार्क सिर्फ वही चीज़ें नहीं होती जिनकी लाइट खुद की हो, अदर चीज़ें भी डार्क हो सकती हैं जिनकी लाइट खुद की ना हो। Number 48. The moon is a light. According to the Quran, Allah made the sun a torch and the moon a light, and the moon will go dark. The author of the Quran didn't know that the moon doesn't have its own light, that the moon is only brightened by the sun which shines on it, just like our planet Earth, which is only bright and has day when the sun shines on it. Otherwise, the Earth is dark. Likewise, the moon is by default dark. This is a disastrous error in the Quran. तो एक क्वेश्चन अक्सर किया जाता है कि कुरान चैप्टर 25 वर्स 61 एंड कुरान चैप्टर 71 वर्स 16 एंड कुरान चैप्टर 10 वर्स 5 वर्सेस में बताया गया है कि चांद तो एक लाइट है, और आज हम जानते हैं कि चांद की लाइट तो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, बोरोड लाइट होती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कुरान अनसाइंटिफिक है?
आज इस आर्ग्यूमेंट को ही एंड कर देते हैं। अच्छा, आज हम क्या करते हैं, आज हम उन तमाम लोगों की ट्रांसलेशंस को इग्नोर करते हैं जिन लोगों ने मून को रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रांसलेट किया है। मतलब ये स्कॉलर्स कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। और उन तमाम डिक्शनरीज को भी आज हम इग्नोर कर देते हैं जिन डिक्शनरीज में कुरान जो वर्ड मून के लिए यूज़ करता है उसको बोरोड और रिफ्लेक्टेड लाइट ही माना गया है, रिसीव करने वाला ही माना गया है। आज हम इन सभी डिक्शनरीज को इग्नोर करते हैं। और अभी हम उन कमेंट्री को भी इग्नोर करते हैं। जैसे इब्ने कसीर की तफसीर में ये बताया गया है कि कुरान जब मून का जिक्र करता है तो वो मून को रिफ्लेक्टेड लाइट ही मानता है। अभी हम डिक्शनरीज, तफसीर, इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और मैं आपको कुरान से ही दिखाता हूँ कि कैसे कुरान सन एंड मून की लाइट को अलग अलग ही डिपिक्ट करता है। कुरान में जिन जिन वर्सेस में कहा गया है कि मून लाइट है उनको ध्यान से पढ़ें। उनमें लिखा है अल्लाह ने बनाया सूरज को लैंप, दिया, सिराज। मतलब कुरान सन को लैंप कह रहा है, दिया वर्ड यूज कर रहा है। और उसके बाद कुरान मून का अलग से जिक्र करता है। तो कुरान कहता है अल्लाह ने मून बनाया एज अ लाइट। मैं रिफ्लेक्टेड लाइट इग्नोर कर रहा हूँ, अभी सिर्फ लाइट को पढ़ें। अल्लाह ने मून को लाइट बनाया, चमकदार बनाया, लुमिनस बनाया मून को। मतलब सन एंड मून दोनों अलग अलग मेंशन किए गए हैं। अब सवाल ये आएगा, अगर कुरान ये सोचता था कि दोनों की लाइट अपनी खुद की है तो अल्लाह ने इनको सेपरेटली क्यों मेंशन किया? सीधा सीधा ये कह दिया जाता कि अल्लाह ने दो लाइट्स बनाई, सन एंड मून। अगर कुरान दोनों को एक ही कैटेगरी का समझ रहा था तो दोनों को अलग अलग क्यों मेंशन कर रहा है? साफ तौर पर ये लिख दिया जाता कि दो लाइट्स बनाई अल्लाह ने, सन एंड मून। इन आयतों से साफ साफ ये इंडिकेट हो रहा है कि सन की लाइट बहुत डिफरेंट है मून की लाइट से, वरना कुरान दोनों को एक ही कैटेगरी में रखता है इन वर्सेस में, लेकिन कुरान अलग अलग मेंशन कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ इस्लामोफोब्स कहेंगे कुरान अलग अलग मेंशन करने के बजाय साफ साफ लिख देता ना कि चांद की कोई रोशनी खुद की नहीं है, चांद की सारी लाइट सूरज से उधार ली हुई है। ऐसा कुरान ने क्यों नहीं लिखा? इसका जवाब यह है कि ये बात अनसाइंटिफिक हो जाती। जी हाँ, चांद की थोड़ी रोशनी खुद की भी होती है। सारी रोशनी सूरज की नहीं है, बल्कि चांद की थोड़ी रोशनी खुद की भी होती है। साइंटिफिकली आज हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका थोड़ा सा भी टेम्परेचर होता है वो चीज़ इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करती है। So what we're seeing here is the heat that we're producing. So everything that is warm produces infrared light. इंफ्रारेड लाइट भले ही हमारी आंखें ना देख पाती हों, लेकिन ये लाइट वहाँ मौजूद होती है। कुछ कैमराज से कुछ एनिमल्स भी इंफ्रारेड लाइट को देख सकते हैं, कैमराज भी देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट हर उस चीज़ से आती है जिसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर हो। यानी भले ही इंसान की आंखें ये लाइट ना देख सकती हों, लेकिन ये मौजूद होती है हमारी चारों तरफ। और क्योंकि मून जब फॉर्म हुआ था तो मून भी एक हॉट बॉल था, तो उस टाइम से आज तक मून की तरफ से हमको कुछ ऐसे सिग्नल्स आते रहते हैं कि मून भी अभी पूरी तरह कूल, ठंडा नहीं हुआ है। फिल प्लेट की क्लिप। The moon is small enough that over 4 billion years it should have cooled all the way through. And yet there's still some things that we see that maybe kind of sort of indicate that there's still stuff going on inside of it. तो क्योंकि मून का खुद का भी कुछ टेम्परेचर होता है तो मून भी इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है, और ये चीज़ हम इंफ्रारेड कैमरों से देख सकते हैं। ये फोटो एक इक्लिप्स के दौरान लिया गया था, यानी सूरज चांद के पीछे है इस टाइम, और तब चांद इस तरह दिखता है इंफ्रारेड कैमरास से। आप देख सकते हैं कि कैसे मून इंफ्रारेड लाइट भेज रहा है, लेकिन हम देख नहीं सकते। अब हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये लाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये लाइट एग्जिस्ट करती है, वहीं पर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मून की इस लाइट के बारे में जानते थे, और इसमें से कुछ लाइट मून की खुद की होती है। सारी लाइट मून की नहीं है इसमें से भी, लेकिन कुछ लाइट इसमें से मून की है। तो अगर कुरान डायरेक्टली ये कहता कि मून की खुद की कोई रोशनी नहीं होती तो ये बात भी अनसाइंटिफिक हो जाती, क्योंकि मून की थोड़ी रोशनी खुद की भी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों को अलग अलग मेंशन कर दिया, इंडिकेटिंग मून की लाइट अलग है और सन की लाइट अलग है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। तो ये आयत भी अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। मून की थोड़ी रोशनी खुद की भी होती है। Number 28. Mountains placed into the earth. The Quran tells us that mountains were at some point placed into the earth by Allah as pegs. He did us a great favor by just putting those huge things into our earth so that our earth is stable, right? In reality, mountains are not specific separate objects like pegs that were placed into the ground. They are part of the ground we walk on. They are the ground.
Mountains form over very long times. The Earth consists of crusts, continental plates that constantly move and crush into each other, and then push under or above the other, and form a mountain that can become huge over millions of years. They are still moving and evolving, and may slowly disappear or become bigger. According to the Quran, these are ridiculously abundant. तो कुरान चैप्टर 78 वर्स 7 में कहता है कि अल्लाह ने माउंटेन्स को बनाया एज पेग्स, एंड वी नो कि पेग्स जैसे तो माउंटेन्स होते ही नहीं है, पेग्स तो अलग से ज़मीन में ठोके जाते हैं, एंड माउंटेन्स तो ज़मीन का ही हिस्सा होता है। तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक है? वेल नो, ये एक बेवकूफ़ी वाला पॉइंट है। खैर चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब किन्हीं दो चीज़ों में सिमिलैरिटी ड्रॉ की जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रियल एप्पल है और मैं एक एप्पल जैसा टॉय बनाऊं, तो मैं कहूँगा मेरा ये टॉय एप्पल एप्पल जैसा है। अब मैंने ये कहा कि मेरा ये टॉय एप्पल एप्पल जैसा है, तो अब मैंने ये नहीं बताया कि मेरा ये टॉय एप्पल किस वे में एप्पल के जैसा है। अब कोई बेवकूफ़ आए और कहे कि तुम्हारा ये टॉय एप्पल एप्पल जैसा नहीं है, एप्पल तो पेड़ पर उगते हैं, एंड तुम्हारा ये टॉय एप्पल तो प्लास्टिक का है, एंड एप्पल की खुशबू होती है, एंड तुम्हारे इस टॉय एप्पल में तो कोई खुशबू नहीं है, एंड असली एप्पल मीठा होता है, तुम्हारा ये एप्पल मीठा नहीं है, असली एप्पल अंदर से सफ़ेद होता है, ये टॉय एप्पल अंदर से सफ़ेद नहीं है, असली एप्पल सड़ जाता है, एंड ये जो टॉय एप्पल है ये सड़ता नहीं है, तो लिहाजा तुम्हारा ये टॉय एप्पल रियल एप्पल की तरह बिल्कुल नहीं है। और वो बेवकूफ़ ऐसे कंपैरिजन करके खुद को ओवर स्मार्ट समझे, तो क्या ही कहने ऐसे बेवकूफ़ों के, क्योंकि मैंने खुद तो नहीं बताया था ना कि मेरा ये टॉय एप्पल किस वे में रियल एप्पल से सिमिलर है। एक बेवकूफ़ आया, उसने खुद ही सब कुछ अज्यूम कर लिया और मुझको रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। अरे भाई कम से कम मेरे से पूछ लो कि मैं किस वे में मैं अपने टॉय एप्पल को रियल एप्पल से सिमिलर कह रहा हूँ, लेकिन बिना मेरी बात सुने ही खुद ही सब कुछ मन में मान लिया और मुझको रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया और मेरे कंपैरिजन को रॉन्ग कह दिया। हो सकता है मैं अपने एप्पल को और रियल एप्पल को खाली शेप में सिमिलर कहना चाह रहा हूँ, और ऐसा भी हो सकता है मैं खाली कलर में दोनों को सिमिलर कहना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने खुद ने सिमिलैरिटी को डिफाइन नहीं किया, तो कोई बेवकूफ़ मुझे गलत कैसे कह सकता है? ठीक उसी तरह कुरान कहता है अल्लाह ने माउंटेन्स को एज पेग्स बनाया। तो अब कुछ बेवकूफ कहते हैं कि माउंटेन्स तो पेग्स की तरह नहीं है, क्योंकि माउंटेन्स तो जमीन का ही पार्ट होते हैं, एंड पेग्स तो अलग से ठोके जाते हैं जमीन में। तो कुरान गलत हुआ, हा हा हा। अगेन ये सब बेवकूफ़ी है, क्योंकि कुरान खुद कहीं पर भी ये नहीं बताता कि अगर माउंटेन्स पेग्स की तरह हैं तो वो किस वे में पेग्स की तरह हैं, क्योंकि ये बात तो अरब के लोग भी जानते थे कि पेग्स लकड़ी के होते हैं या लोहे के होते हैं, लेकिन माउंटेन्स तो लकड़ी के या लोहे के नहीं होते। ये बात तो वो खुद भी जानते थे। और पेग्स से तो रस्सी बंदी होती है, एंड माउंटेन से तो कोई रस्सी नहीं बंदी हुई, एंड पेग्स से तो टेंट को या जानवरों को बांधा जाता है, लेकिन इन माउंटेन्स से तो किसी जानवर को या टेंट को नहीं बांधा गया है। तो ये चीज़ तो वो लोग खुद भी जानते थे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। कुरान ने खुद कहीं नहीं बताया कि माउंटेन्स अगर पेग्स की तरह हैं तो वो किस वे में दोनों को सिमिलर कह रहा है। तो लिहाजा कुछ भी अज्यूम करना बेवकूफ़ी है। ये कहना कि माउंटेन्स पेग्स की तरह नहीं है, ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि दो मुख्तलिफ चीज़ों में सिमिलैरिटी ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों को 100% एक जैसा होना पड़ेगा। हो सकता है उन दोनों चीज़ों में कोई एक आध सिमिलैरिटी हो और उसी को टारगेट किया जा रहा हो सकता है उन दोनों चीज़ों में एक से ज़्यादा सिमिलैरिटी हो और उसको टारगेट किया जा रहा हो। तो ठीक उसी तरह माउंटेन्स को अगर कुरान पेग्स की तरह कहता है तो गलत नहीं है। माउंटेन्स की एंड पेग्स की कई तरह की सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पेग्स ज़मीन के ऊपर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं, उसी तरीके से माउंटेन्स भी होते हैं। माउंटेन्स भी ज़मीन के ऊपर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं। क्लिप सुने। Generally what happens is that one plate is thrust downward and the other plate is thrust upward to create thickened crust, which represents a mountain belt. जैसे पेग्स की रूट ज़मीन के नीचे होती है, उसी तरह माउंटेन्स की भी रूट होती हैं। तो हो सकता है कुरान इस सिमिलैरिटी की बात कर रहा हो। दूसरा, पेग्स जैसे टेंट को स्टेबलाइज करते हैं, हिलने से बचाते हैं, उसी तरह आज हम जानते हैं एंड कई स्टडीज़ हमारे पास हैं जिनमें ये बताया गया है कि कैसे माउंटेन्स लैंड के मोशन को कम कर सकते हैं, ग्राउंड शेकिंग को कम कर सकते हैं। तो हो सकता है कुरान कहना चाह रहा हो पेग्स की तरह माउंटेन्स भी स्टेबलाइज करते हैं हमारी लैंड को, और ये चीज़ें आज साबित हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कई तरह से माउंटेन्स जो हैं वो पेग्स से सिमिलर हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम माउंटेन्स का पेग्स की तरह का कोई रोल फ्यूचर में डिस्कवर करें, अभी हम ना जानते हों, और भी रोल्स हम फ्यूचर में डिस्कवर करें। अगेन कुरान गलत तो है ही नहीं किसी भी वे में। तो कोई इस्लामोफोब अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करेगा कि कुरान किस सिमिलैरिटी की बात कर रहा है, जबकि खुद कुरान उस बारे में कुछ नहीं बताता, उस सिमिलैरिटी के बारे में कुछ नहीं बताता। तो कोई इस्लामोफोब भी वो डिसाइड नहीं करेगा। Number 27. Mountains prevent earthquakes. And the Quran even claims that these mountain things prevent earthquakes. That's why they are planted into the earth. Now I get it.
If you honestly Google for such a claim, you only find Islamic or pro-Islamic sources, and some that claim scientists recently confirmed that mountains prevent earthquakes. Miracle alert. If we count Zakir Naik, the medical doctor, as a scientist, this is probably true. If you look for credible sources, you easily find that many mountains cause earthquakes, normally, because they are just part of the plates under us, and with movement they can cause earthquakes. तो क्या कुरान कहता है कि माउंटेन्स अर्थक्वेक को प्रिवेंट कर सकते हैं? वेल एक्चुअली कुरान में कई वर्सेस हैं, जैसे कुरान चैप्टर 16 वर्स 15, कुरान चैप्टर 31 वर्स 10, कुरान चैप्टर 21 वर्स 31 एंड अदर वर्सेस में कहा गया है कि अल्लाह ने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि ये तुम्हारे साथ ना शेक करें। नोटिस यहाँ ये नहीं कहा गया ताकि ज़मीन बिल्कुल ना हिले, बल्कि कहा गया ताकि ये तुम्हारे साथ शेक ना करे। मीनिंग ज़मीन शेक करेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी कि वो हमारे साथ शेक हो इन माउंटेन्स की वजह से। तो इन शॉर्ट कुरान ये कहता है कि माउंटेन्स अर्थक्वेक्स के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ग्राउंड शेकिंग रिड्यूस कर सकते हैं। और आज से कुछ साल पहले तक ये लोग इन आयतों का मजाक बनाते थे कि देखा कुरान में लिखा है कि माउंटेन्स अर्थक्वेक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कुरान अनसाइंटिफिक है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह साइंस की एडवांसमेंट्स के बाद हम जानते हैं इस टॉपिक पर कई आर्टिकल्स एंड पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं जिसमें बताया गया है कि माउंटेन्स अर्थक्वेक्स की पावर को कम कर सकते हैं, यानी अर्थक्वेक का इम्पैक्ट एक माउंटेन की वजह से कम भी हो सकता है। जैसे ये पेपर्स बताते हैं कि कैसे सरफेस टोपोग्राफी ग्राउंड शेकिंग रिड्यूस कर सकती है एंड माउंटेन्स कैसे अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को स्कैटर कर सकते हैं जिससे ग्राउंड शेकिंग कम हो जाए। माउंटेन्स अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को कम और ज़्यादा दोनों कर सकते हैं, तो ये चीज़ आज साबित हो रही है। एंड अनदर पेपर काठमांडू में जो भूकंप आया था जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मरेंगे लेकिन कम लोग मरे, जिसके बाद पता चला कि माउंटेन्स ने सरफेस की टोपोग्राफी ने अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को कम कर दिया था। तो यस, माउंटेन कैन रिड्यूस द पावर ऑफ अर्थक्वेक्स। ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं रही। अब पहले लोग सोचा करते थे कि आयत अनसाइंटिफिक है लेकिन अब नहीं है, अब कई सारे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं इस टॉपिक पर अल्हम्दुलिल्लाह। Number 26. Mountains will be removed. In the light of everything we just talked about, it is an extremely absurd picture that Allah would, I quote, scatter them, the mountains, as ashes and leave the earth plain without a crookedness or any curving, or move the mountains so the earth appears plainly. तो कुरान कहता है माउंटेन्स को निकाल दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या ये आयतें अनसाइंटिफिक हो गई? मतलब इन जाहिलों को ये नहीं पता कि इन आयतों में कयामत के दिन की बात हो रही है। तो ये अनसाइंटिफिक कैसे हो सकती हैं जब कयामत के दिन की बात हो रही है इन आयतों में? कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला थोड़ी फिजिक्स के लॉस की परवाह करेंगे। खैर, उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारा ये यूनिवर्स जैसे बना था वैसे ही ये यूनिवर्स एंड अर्थ खत्म भी हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने कुछ पॉसिबल वेज हमको बताए हैं कि कैसे कैसे ये यूनिवर्स एंड हो सकता है। एंड ऑब्वियसली साइंटिस्ट खुद नहीं जानते एंड टाइम्स में क्या क्या होगा, लेकिन वो कुछ थ्योरीज देते हैं कि क्या क्या हो सकता है एंड टाइम्स में। तो अकॉर्डिंग टू वन मॉडल, एंड टाइम्स में हमारे अर्थ के सॉलिड पार्टिकल्स, रॉक्स एंड माउंटेन्स मेल्ट हो जाएंगे। क्लिप सुने। All of a sudden the oceans boil. All of a sudden the mountains will melt. And the universe itself begins to reach blisteringly temperatures. All intelligent life must die. Across the rocks, the solid part of the earth will melt. You would have rocks melting, you would have buildings melting. The entire surface of the earth will be incinerated. The total destruction of the earth. ये तो बात रही कि सब चीजें मेल्ट हो जाएंगी, लेकिन यूनिवर्स के एंड होने का एक और मॉडल है जो कहता है कि यूनिवर्स की एक एक चीज शैटर हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। The strength of dark energy might increase over time, becoming so strong that it would tear apart everything within the galaxies, from stars to planets to matter of all kind. If the dark energy grows with time, then ultimately even atoms will get ripped apart when there's enough dark energy between the nuclei and the electrons to rip space apart. The big rip. एंड साइंटिस्ट तो कहते हैं कि एंड टाइम पर यूनिवर्स की एक एक चीज एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो माउंटेन्स उड़ा दिए जाएंगे, अनसाइंटिफिक नहीं है। साइंटिस्ट तो कहते हैं एंड टाइम्स में बड़ी बड़ी अजीब अजीब चीजें होंगी। तो माउंटेन्स का धूल धूल होकर उड़ जाना तो छोटी चीज है और बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। Or any curving,
or move the mountains so the earth appears plainly. This is how the Quran imagines the earth. The author of the Quran would get a very poor grade in geography at any school today. I'm sorry. Well, पहली बात, अलग अलग तरह के माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड सेकेंडली कुरान ऐसे इमेजिन नहीं करता है माउंटेन्स को. कुरान चैप्टर 78 वर्स 7 में बताया गया है कि माउंटेन्स पेग्स की तरह होते हैं, और पेग्स जमीन के नीचे भी होते हैं और ऊपर भी होते हैं. तो यू आर रॉन्ग अगेन. Number 25. You can't pass the skies. The author of the Quran would be in shock if he saw space travel today. The Quran implies that you can't do that. You can't travel through the regions of the earth and the heavens. O tribe of jinn and men, if you are able to pass through the confines of heaven and earth, pass through them. You shall not pass except by authority. We have done that today. We have traveled to space, through space, sent drones, installed satellites, landed on the moon. सो कुरान कहता है, ए जिन्नों और इंसानों, अगर तुमसे हो सके तो हेवन एंड अर्थ की सीमाओं से निकल जाओ, और तुम नहीं निकल सकते. लेकिन हम तो चांद तक पहुंच गए हैं, तो इट मीन्स कुरान रॉन्ग है. वेल नो, उस आयत को पूरा पढ़ें और ध्यान से पढ़ें. वो आयत खुद कहती है कि ज़मीन की और आसमानों की सीमाओं से निकलना पॉसिबल है विद पावर. ये आयत कहती है विदाउट पावर तुम नहीं निकल पाओगे, लेकिन विद पावर निकल सकते हो. इस आयत में अरबिक वर्ड सुल्तान आया है, जिसका मीनिंग पावर होता है. तो क्या कोई बिना पावर के अर्थ छोड़ सकता है? ऑब्वियसली नो, लेकिन पावर के साथ पॉसिबल है. तो कुरान भी यही कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल बट विद पावर. सेकेंडली, क्या इंसान अर्थ की सीमाओं से निकल गए हैं सच में? वेल, इट डिपेंड्स कि आप अर्थ की सीमा को कैसे डिफाइन करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान एरोप्लेन में हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान अर्थ की सीमा से बाहर निकल गया? वेल नो, क्योंकि इंसान अभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर है. तो इस वजह से एरोप्लेन में बैठने वाले शख्स को ये नहीं कहा जाएगा कि ये स्पेस ट्रैवलर है या इसने अर्थ की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया. ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर है. तो अगर हम अर्थ की सीमा इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने को कहते हैं, तो तब भी आज तक कोई इंसान इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं गया है. जी हाँ, कोई भी शख्स अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं गया है आज तक. लेकिन हम लोग तो मून पर जा चुके हैं, फिर उसका क्या? वेल, उसका ये कि मून भी अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर ही आता है. जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज़ हमको पता चला है कि मून भी अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर ही आता है. पहले हमको लगता था कि मून अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आता है, लेकिन न्यू डाटा आया और हमको पता चला कि मून भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही आता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक किसी इंसान ने अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ा है. तो मून लैंडिंग जो हुई थी वो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही हुई थी. जैसा एक शख्स एरोप्लेन में होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही होता है, ठीक उसी तरह मून पर भी अगर आप हो तो भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही होगे आप. यानी अर्थ की बाउंड्री को अगर हम एटमॉस्फेयर मान लें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से भी आज तक किसी ने अर्थ की बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है. मून लैंडिंग भी अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर ही हुई थी. तो कुरान यहाँ किसी भी इंटरप्रिटेशन से रॉन्ग नहीं है. हालांकि कुरान ये कहता है कि इट इज पॉसिबल, हम सीमाओं से बाहर जा सकते हैं विद पावर, बट हम अभी तक गए नहीं हैं एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन के हिसाब से. Number 24. Altitude and chests. In another such attempt, the Quran makes an analogy and says that Allah makes the unbeliever's chest narrow and tight, as if he were climbing up the sky. In reality, your chest doesn't become narrow and tight when you get to higher altitudes, like on a mountaintop near Mecca, where Muhammad probably experienced this. The air just becomes thinner, which makes it harder to breathe. ये आयत को साइंटिफिक एरर कहना बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी. कुरान चैप्टर 6 वर्स 125 में लिखा है कि अल्लाह ताला जिसको गुमराह रखना चाहे उसके चेस्ट को टाइट एंड कंस्ट्रिक्टेड कर देता है. अब एतराज़ करने वाले कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि माउंटेन्स पर चढ़ने से चेस्ट टाइट हो जाए, बस सांस की कमी होती है जिससे ऐसा लगता है चेस्ट टाइट हो रही है, भिज रही हो, लेकिन इन रियलिटी चेस्ट टाइट नहीं होती. अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि कुरान इस आयत में माउंटेन्स का जिक्र नहीं करता है, बल्कि आसमान का जिक्र करता है, ना कि माउंटेन्स का. तो माउंटेन्स पर जब आदमी चढ़ता है तो कई कई दिनों तक रेस्ट कर करके चढ़ता है, जिससे उसका शरीर माउंटेन्स के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेता है, प्रिपेयर हो जाता है माउंटेन्स के लिए थोड़ा थोड़ा उसका शरीर. तो इस आयत में माउंटेन्स पर चढ़ने का जिक्र नहीं है, बल्कि आसमान में चढ़ने का जिक्र है. और दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि जब भी आप ऊंचाई पर बढ़ोगे तो एयर प्रेशर कम
और कम होता जाएगा। सपोज आप एक बलून ऊपर भेजते हो तो होगा ये कि ऊपर जाते जाते बलून एक्सपैंड करने लगेगा, क्योंकि ऊपर एयर प्रेशर कम होता है, जिस वजह से हमारा बलून बड़ा और बड़ा होता जाएगा, जिससे बलून फट भी सकता है बिकॉज ऊपर एयर प्रेशर कम होता है। चले मैं आपको 2 वीडियोस दिखाता हूँ, आप देखेंगे कैसे जब हम एक बलून को आसमान में भेजते हैं तो ये कैसे बड़ा होता जाता है, एंड में फट जाता है। तो देखें जैसे जैसे बलून ऊपर जा रहा है हमारा बलून एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, और एक टाइम पर ये इतना ऊपर चला गया कि ये एयर प्रेशर ना होने की वजह से फट गया। आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो देखें, जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तो कैसे आपका शरीर एक्सपैंड करना शुरू करता है। क्लिप। So a vacuum jar and pump will simulate high altitude's unforgiving conditions. You can see now that as we're sucking the air out of the vacuum jar, the marshmallows are starting to expand, and that's because they contain little pockets of air. And as the pressure on the outside of the marshmallows fall, those little pockets of air start to expand. Now, if that was me going up to ever higher altitude closer to that vacuum, then the pockets of gas inside my body would start to expand. तो अब इस आयत पर आ जाते हैं। इसमें लिखा है अल्लाह जिसे गुमराह रखना चाहे उसके चेस्ट को टाइट कर देता है जैसे वो आसमान में चढ़ रहा हो। और मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के बाद आज हम जानते हैं अगर कोई इंसान आसमान में रैपिडली चढ़ेगा तो उसके लंग्स लो एयर प्रेशर की वजह से एक्सपैंड करेंगे। जैसे हमारा बलून एक्सपैंड कर रहा था, ठीक उसी तरह लंग्स भी एक्सपैंड करेंगे। और जब तक एक्सपैंड करेंगे जब तक उसके लंग्स रिब केज के अगेंस्ट पुश ना करने लगें। ऑब्वियसली इंसान के लंग्स अनलिमिटेड एक्सपैंड नहीं कर सकते बलून की तरह, क्योंकि उसके लंग्स रिब केज के अंदर होते हैं। तो जैसे ही हम रैपिडली आसमान में चढ़ेंगे तो हमारे लंग्स एक्सपैंड करेंगे, और इतना एक्सपैंड करेंगे जिससे एक टाइम पर हमारे चेस्ट में जगह ही नहीं बचेगी, जिससे हमारी चेस्ट बहुत टाइट फील होगी, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। जैसा कि कुरान ने कहा था 1400 साल पहले, आज की डिस्कवरीज भी वही चीज़ साबित कर रही हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक इंसान के कपड़े कैसे उसके लिए टाइट हो जाते हैं जब वो इंसान खुद मोटा हो रहा है, क्योंकि वो इंसान खुद एक्सपैंड कर रहा होता है, लेकिन कपड़ा तो एक्सपैंड नहीं कर सकता इतना, तो इसी वजह से कपड़ा टाइट हो जाएगा उस शख्स के लिए। ठीक उसी तरह हाई एल्टीट्यूड पर लंग्स एक्सपैंड करते हैं, लेकिन रिबकेज तो एक्सपैंड नहीं कर सकता इतना, तो उस जगह हमारी चेस्ट टाइट फील होगी। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है बल्कि कुरान के ट्रू होने का सबूत है। Number 19. Rainwater is pure. The Quran also says that rainwater was pure. Allah's blessing, rainwater, was thought to be pure at the time of Muhammad. But when it forms in the air, it interacts with carbon dioxide in the air and is contaminated with carbonic acid. In regions where there is more pollution, natural or man-made, it is much more contaminated. But even in the cleanest places, rainwater is not free from contamination and should normally be purified before you can safely drink it. तो कुरान कहता है कि रेन वाटर प्योर होता है, तो कुरान अनसाइंटिफिक हुआ क्योंकि वी नो कि रेन वाटर तो कंटेमिनेटेड हो सकता है, उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं। तो कुरान रॉन्ग है एंड अनसाइंटिफिक है क्योंकि रेन वाटर प्योर नहीं होता है। अगेन दिस इज स्टूपिडिटी। कुरान रेन वाटर को प्योर नहीं कहता है बल्कि पाक कहता है, पाक। अब ये चीज़ मुस्लिम ही समझ पाएंगे कि पाक में एंड प्योर में फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल अल्लाह ने कुरान चैप्टर 5 वर्स 3 में खून को हराम कहा है, लेकिन खून नापाक नहीं होता है। भले ही हराम हो लेकिन वो नापाक नहीं होता है। मीनिंग खून अगर आपके कपड़ों पर लगा भी हो तो नमाज हो जाएगी। उसी तरह समुद्र का पानी हो या किसी पॉन्ड का या किसी लेक का पानी जिसमें गंदगी भी पड़ी हो, जो कि देखने में भी साफ़ ना हो, वो भी पाक ही होता है। यानी उस पानी से आप वज़ू कर सकते हो नमाज के लिए और गुस्ल कर सकते हो, ठीक है, वो पानी पाक ही होगा आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीज़ें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए प्योर हैं, बल्कि पाक हैं, स्पिरिचुअली प्योर हैं। जिस आयत में रेन वाटर को प्योर कहा गया है उसमें अरबिक वर्ड यूज़ हुआ है तहूरा, और इस वर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ में बैक्टीरियाज नहीं होते हैं या वो चीज़ गंदी नहीं होती है, बल्कि ये वर्ड तहूरा और भी कई मल्टीपल जगहों में आया है। एंड क्लियरली इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ साइंटिफिक सेंस में प्योर होती है, बल्कि ये वर्ड स्पिरिचुअल प्योरिटी की बात करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बुलूग अल मराम 127 नंबर हदीस में आता है कि मिट्टी, ज़मीन की मिट्टी, डर्ट हमारे लिए ऐसी बनाई गई है जिससे हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकें नमाज
मास के लिए। यानी इस हदीस में ज़मीन की मिट्टी को, डर्ट को प्योर कहा गया है। और अरेबिक वर्ड इस हदीस में भी तहूरा ही आया है। जो वर्ड कुरान में आया है वही इस वाली हदीस में भी आया है। ठीक है, तो इस हदीस में मिट्टी को प्योर कहा गया है। एंड ये हदीस इस बात का सफिशिएंट प्रूफ है कि इस वर्ड तहूरा का मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ आपके खाने पीने के लिए सेफ है या आप उस चीज़ को खा पी सकते हो, ऐसा नहीं है। क्या अरब के लोग मिट्टी को खाने के लिए प्योर मानते थे? ऑब्वियसली नो, बट मिट्टी स्पिरिचुअली प्योर होती है। एंड इस हदीस में मिट्टी की स्पिरिचुअल प्योरिटी की बात ही हुई है। और भी बहुत प्रूफ्स हैं इस तहूरा वर्ड के, एक और देता हूँ। सुनन इब्न माजा 1787 नंबर हदीस में आता है, ज़कात से यानी चैरिटी से आपकी दौलत, वेल्थ प्योरीफाई होती है। तो यहाँ पर वेल्थ की प्योरिफिकेशन के लिए ये वर्ड तहूरा ही आया है। तो क्या वेल्थ भी बैक्टीरिया फ्री होती है? उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हो। अगेन इस वर्ड का यूज स्पिरिचुअल प्योरिटी के लिए होता है और इस हदीस में भी स्पिरिचुअल प्योरिटी ही डिस्कस हुई है। एंड चलो मान लेते हैं कि इन इस्लामोफोब्स को अरेबिक नहीं आती, इस वजह से ये गलती हो गई, लेकिन फिर भी ये आयत भी ये नहीं कहती है कि रेन वाटर सेफ होता है, बल्कि ये आयत की ट्रांसलेशन भी ये कहती है कि रेन वाटर प्योर होता है। प्योर का मतलब सेफ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ये प्योर स्नेक का जहर है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जहर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है? ऑब्वियसली नो। प्योर का मतलब भी सेफ नहीं होता है, बल्कि प्योर का मतलब होता है कि कोई चीज़ उसके ओरिजिनल फॉर्म में है, उसमें मिलावट नहीं की गई है, जैसे स्नेक का प्योर वेनम। तो ये आयत में प्योर लिखा हुआ होना भी ये साबित नहीं करता है कि रेन वाटर पीने के लिए सेफ है अकॉर्डिंग टू कुरान, क्योंकि प्योर का मतलब सेफ नहीं होता है। सेकेंडली रियलिटी में ये आयत रेन वाटर को स्पिरिचुअली प्योर कहती है और उसका सबूत मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये वर्ड तहूरा कई हदीसों में आया है और इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई चीज़ आपके लिए खाने पीने के लिए सेफ है, बल्कि उसकी सेफ्टी या उसको कंज्यूम करने का रिस्क अपनी जगह हो सकता है। इस वर्ड का मतलब खाली ये है कि रेन वाटर स्पिरिचुअली प्योर है, यानी रेन वाटर से आप वज़ू कर सकते हो, आप गुसल कर सकते हो। रेन वाटर अगर आपके कपड़ों पर लगा भी हुआ हो तब भी आप नमाज पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ये देख लेना कि इस हदीस में तो मिट्टी को प्योर कहा गया है और वर्ड तहूरा ही यूज हुआ है। तो क्या वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि मिट्टी खाई नहीं जा सकती है? बिल्कुल वो जानते थे। तो अगेन इस आयत में कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं है। इस आयत में रेन वाटर को उस सेंस में प्योर कहा ही नहीं जा रहा है जिस सेंस में इस्लामोफोब सोचते हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअली प्योर होता है रेन वाटर। Number 14. Barriers between seas. This is a complicated topic, and some people of our time try to make miracles out of this, which is no surprise because the 21st century is full of such Quran miracle hoaxes. But I'll keep this short and simple, and definitely explain this more extensively in a dedicated video. The Quran speaks in 3 verses of a separation between 2 waters. In one verse, it mentions that Allah put a barrier between sweet and salty water. And in 2 other verses, it says that there is a barrier between the 2 seas. If you search for this topic on Google, almost all search results will be again about Islam and Muslims, because no one else cares. Because Muslims try to explain the assertions in these verses, because such a thing doesn't really exist. There is no place on earth where 2 seas don't really mix into each other. And there is no place where 2 waters, salty or sweet, don't mix. तो कुरान में कई जगहों में कहा गया है अल्लाह ने 2 बॉडीज ऑफ वाटर को जारी किया, दोनों मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। तो क्या ये वर्सेस अनसाइंटिफिक है? क्योंकि हम तो आज जानते हैं कि ये सीज मिक्स होते हैं, इनका पानी मिक्स होता है। तो चले इन वर्सेस को ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान चैप्टर 55 वर्स 19 एंड 20 कहती है कि अल्लाह ने 2 बॉडीज ऑफ वाटर को रिलीज किया, फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी एंड सॉल्टी वाटर यानी खारा पानी, जो कि आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर का जिक्र आया है, यानी कुरान रिवर्स जो कि मीठा पानी कैरी करती हैं और समुद्र जिसमें खारा पानी होता है उनके मीटिंग पॉइंट की बात कर रहा है, क्योंकि रिवर्स समुद्र में जाकर मिलती हैं और रिवर्स में मीठा पानी होता है और समुद्र में खारा पानी होता है। तो कुरान समुद्र और रिवर्स के मीटिंग पॉइंट की बात कर रहा है और जिस जगह ये रिवर्स एंड समुद्र आपस में मिलते हैं उस जगह को एस्चुरी कहा जाता है। और क्योंकि समुद्र के पानी में नमक वगैरह घुले हुए होते हैं तो समुद्र का पानी ज्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और फ्रेश वाटर जो रिवर्स से आता है वो लेस डेंस होता है। तो क्योंकि रिवर्स के वाटर में नमक वगैरह बहुत कम होते हैं, तो जब मीठा पानी और खारा पानी मिलते हैं एस्चुरी में तो खारा पानी नीचे बैठ जाता है और रिवर्स का फ्रेश वाटर हल्का होता है तो वो ऊपर ही ऊपर फ्लोट करता रहता है। मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। ये देखें, इधर तरफ सी वाटर है और इधर तरफ फ्रेश वाटर है। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तब देखिएगा क्या होता है।
देखा आपने कैसे डेंस वाटर नीचे रह गया और लाइट वाटर ऊपर तैरता है। इसको सॉल्ट वेज कहते हैं, जो कि एस्चुरीज में पाए जाते हैं जहां खारा पानी और फ्रेश वाटर मिलते हैं। इन वाटर्स के बीच में यू कैन से कई तरह के बैरियर्स हो सकते हैं, जिनको थर्मोक्लाइन कहते हैं, हेलोक्लाइन कहते हैं या पिक्नोक्लाइन कहते हैं। कई तरह के बैरियर्स होते हैं दो तरह के वाटर्स के बीच में। क्लिप कैसे मीटिंग पॉइंट पर फ्रेश वाटर और डेंस वाटर अलग अलग ही दिखते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर इज लेस डेंस एंड सॉल्ट वाटर इज डेंसर। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि इन दो बॉडीज ऑफ वाटर में इस बीच के रीजन में तो मिक्सिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, और जब मिक्सिंग हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्चुरीज में भी मिक्सिंग होती होगी जहां समुद्र और रिवर्स मिलते हैं। तो कुरान तो कहता है कि दोनों वाटर्स मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन ये तो मिक्सिंग हमको दिख रही है, तो इसका मतलब कुरान अनसाइंटिफिक हो गया। वेल नो, कुरान कहीं पर भी ये नहीं कहता कि मीठा पानी और खारा पानी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि कुरान इसके ऑपोजिट बात करता है। कुरान चैप्टर 55 वर्स 19 में आता है, अल्लाह ने मीठे एंड खारे पानियों को रिलीज किया, और आगे ये आयत कहती है दोनों मिलते हैं, दे मीट, दोनों आपस में मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस आयत। फिर वर्स नंबर 20 कहती है दोनों के बीच में एक बैरियर है जिससे वो ट्रांसग्रेस नहीं करते। अब इस ट्रांसग्रेस को ये लोग सोचते हैं इसका मतलब मिक्स नहीं करते दोनों वाटर्स, ये कह रही है ये आयत। ऐसा नहीं है। इस बगियान वर्ड का मीनिंग मिक्स करना नहीं होता है, बल्कि ट्रांसग्रेस करना होता है, यानी लिमिट्स क्रॉस नहीं करते हैं, वो होता है। अब कुरान में इस वर्ड का रूट वर्ड दूसरी आयत में भी आया है। कुरान चैप्टर 19 वर्स 28 में अरबिक वर्ड बगी आया है। अब इस आयत में मरियम अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि तुम्हारी मदर बगी नहीं थी। अब इन लोगों के अकॉर्डिंग इस वर्ड की ट्रांसलेशन यहाँ पर मिक्स आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इस वर्ड का मीनिंग मिक्स करना लेता है ना 2 C's वाली आयत में, है ना। तो यहाँ भी ट्रांसलेशन में मिक्स ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ ट्रांसलेटर्स ने मिक्स ट्रांसलेट किया ही नहीं, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग मिक्स करना होता ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली यहाँ मिक्स ट्रांसलेशन आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मरियम अलैहिस्सलाम की मदर बगी नहीं थी, मीनिंग अल्लाह की कमांड्स को, लिमिट्स को क्रॉस करने वाली नहीं थी, यानी जिना करने वाली नहीं थी, क्योंकि जिना करना अल्लाह के बनाए गए नियमों की बाउंड्रीज को क्रॉस करने को कहते हैं। तो इस आयत में बताया जा रहा है कि मरियम अलैहिस्सलाम की मदर ने लिमिट्स क्रॉस नहीं करी थी। तो इस आयत में हम देख सकते हैं कि अगर इस वर्ड का मीनिंग मिक्स करना होता तो वो इस जगह भी ट्रांसलेटर्स यूज़ करते, एंड मिक्स ट्रांसलेट करने के बाद ये आयत सेंस ही नहीं बनाती है। तो यहाँ पर भी कुरान का मतलब ये नहीं है कि दोनों सीज मिक्स नहीं करते हैं, बल्कि इस आयत का मतलब ये है कि दोनों वाटर्स लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं, ट्रांसग्रेस नहीं करते हैं, अल्लाह के बनाए गए नियमों को क्रॉस नहीं करते हैं। ये है इस आयत का मतलब। पिछली वर्स में कहा गया है कि दोनों वाटर्स मिलते हैं, एंड नेक्स्ट वर्स में कहा गया है एक बैरियर भी है जिससे वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दो बॉडीज ऑफ वाटर मिक्स ही नहीं करते हैं। मिक्स करने में एंड ट्रांसग्रेस करने में फ़र्क होता है। तो ट्रांसग्रेस का मतलब क्या हुआ इन आयतों में? वेल, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने दो वाटर बॉडीज़ को बनाया, सॉल्ट वाटर एंड स्वीट वाटर। एंड कुरान कहता है कि अगरचे कि ये वाटर्स आपस में मिलते हैं, दे मीट, उसके बावजूद ये वाटर ट्रांसग्रेस नहीं करते हैं, मीनिंग ये दो वाटर्स एक वाटर नहीं हो पाते हैं। अगर इस वाटर टैंक को हिला दिया जाए तो ये दोनों वाटर आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक वाटर हो जाएंगे। अभी तो ये दो वाटर हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको मिक्स कर दिया जाएगा तो ये दो वाटर अलग अलग नहीं रहेंगे, बल्कि एक वाटर हो जाएंगे। तो कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने दो वाटर्स को रिलीज करा और दोनों वाटर्स आपस में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों वाटर्स मिलते नहीं हैं, मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों ट्रांसग्रेस नहीं करते हैं, यानी दोनों वाटर्स मर्ज होकर एक होमोजेनस वाटर नहीं हो रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट कुरान ये कहता है कि इन दो तरह के वाटर्स के बीच में एक नेचुरल बैरियर इस तरह का हमेशा रहेगा, जिससे ये दोनों वाटर्स कभी अनलिमिटेड स्पीड से सिंगल वाटर नहीं हो पाएंगे। मतलब साइंटिफिक नियमों को तोड़कर ये दोनों वाटर्स अनलिमिटेड स्पीड से मिक्स नहीं हो पाएंगे। इन बैरियर्स की वजह से इनकी मिक्सिंग अनलिमिटेड स्पीड से नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे टाइम लेती है। इस नियम को ये दो वाटर्स नहीं तोड़ सकते हैं, मीनिंग इनके बीच अनलिमिटेड मिक्सिंग नहीं हो पाती है। मतलब फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको दुनिया में हर तरफ सिर्फ खारा खारा पानी मिले, मतलब मीठे पानी की रिवर्स ही खत्म हो जाए बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड मिक्सिंग। ऐसा कभी नहीं होगा। अब कोई कहेगा हाँ तो ये तो अनसाइंटिफिक हो जाएगा। हाँ तो वही तो कुरान कह रहा है कि ये दो वाटर्स ट्रांसग्रेस नहीं करते, मीनिंग इनके बीच कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं होता, वही सब होता है जो अल्लाह ताला ने तय किया है। एंड कुरान चैप्टर 35 वर्स 12 में भी यही बताया गया है। कुरान कहता है ये दो वाटर्स एक जैसे नहीं हैं। तो इन शॉर्ट
टू वाटर्स का आपस में मिक्स होना कुरान को डिस्प्रूव नहीं करता है, क्योंकि कुरान की किसी वर्स में नहीं लिखा है कि ये पानी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि लिखा है कि ये मिलते हैं लेकिन उसके बावजूद ट्रांसग्रेस नहीं करते, यानी एक होमोजेनस वाटर नहीं बन जाते हैं। इनके बीच हमेशा एक ऐसा बैरियर रहेगा जिससे ये दोनों तरह के वाटर हमेशा दुनिया में कोएग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में चारों तरफ सॉल्ट वाटर ही आपको मिलेगा। हालांकि ये दोनों वाटर मिलते हैं, दे मीट, उसके बावजूद दुनिया में अलग अलग वाटर ही रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दुनिया के हर तरफ खारा पानी हो गया, मीठा पानी कहीं पर आपको मिल ही नहीं रहा बहता हुआ, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि किसी जगह खारा पानी ज़्यादा हो गया, किसी जगह कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों वाटर एक हो जाएं, ट्रांसग्रेस कर जाएं। तो ये दो वाटर बॉडीज कभी ट्रांसग्रेस नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट दो तरह के फ्लोइंग वाटर्स एग्जिस्ट करते हैं। यस, करते हैं। रिवर एंड सी वाटर। क्या दोनों के बीच में बैरियर्स होते हैं? यस, होते हैं। दो तरह के वाटर्स के बीच में कई तरह के बैरियर्स होते हैं, जिनको थर्मोक्लाइन कहते हैं, हेलोक्लाइन कहते हैं, या पिक्नोक्लाइन कहा जाता है। क्या दोनों वाटर ट्रांसग्रेस नहीं करते? अब ये ट्रांसग्रेस वर्ड को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। इसका मतलब मिक्सिंग तो होता ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। ट्रांसग्रेस नहीं करते, लिमिट्स क्रॉस नहीं करते का मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुरान ये कह रहा हो कि दोनों वाटर्स अनलिमिटेड स्पीड से मिक्स नहीं करते, बहुत धीरे धीरे करते हैं, प्रॉपर टाइम लेते हैं, जिससे साइकिल मेंटेन रहती है और आपको हमेशा दो तरह के फ्लोइंग वाटर्स अर्थ पर मिलते हैं। अगेन, ट्रांसग्रेस का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों का मेन एतराज़ यही था कि इन सीज में एंड टू काइंड्स ऑफ वाटर्स में मिक्सिंग होती है, तो लिहाजा कुरान रॉन्ग हुआ। एंड मैंने आपको प्रूव कर दिया कि कुरान मिक्स वर्ड यूज करता ही नहीं है, बल्कि ट्रांसग्रेस वर्ड यूज करता है। मीनिंग दो तरह के वाटर्स ट्रांसग्रेस नहीं करते हैं। इसका मतलब मिक्सिंग नहीं होता है कि ये वाटर्स मिक्स नहीं करते हैं, इसका मतलब ट्रांसग्रेस करना होता है, यानी लिमिट्स क्रॉस नहीं करते हैं। अब लिमिट्स क्रॉस करना किसको कहते हैं, इससे मुराद क्या है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन होगी। आप लिमिट क्रॉस करना किसको कहते हो, ये आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये आयतें अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। अनसाइंटिफिक जब ही होती जब कुरान कहता कि दो तरह के वाटर्स में बिल्कुल मिक्सिंग नहीं होती है, लेकिन कुरान ऐसा कहीं नहीं कहता है। Number 13. All life is in communities. Quran chapter 6 verse 38 says that all living beings are in communities like humans. This has two interpretations. One is that they all live in communities, which is outright wrong, since many animals are completely solitary and hang out by themselves for life and fight and protect territory, like most bears, especially wolverines. Some are born alone, grow up alone, live alone and die alone, like sea turtles. तो कुरान कहता है हर लाइफ कम्युनिटीज में रहती है, एंड वी नो कि सी टर्टल्स अकेले रहते हैं, बियर्स अकेले रहते हैं। तो क्या ये आयत अनसाइंटिफिक हुई? वेल नो, इस आयत में अरबिक वर्ड उम्मत का प्लूरल उमम आया है, जिसका मतलब अरबिक डिक्शनरी लेन लेक्सिकॉन पेज नंबर 90 में आता है अ नेशन, यानी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। यानी इसका मतलब ये नहीं होगा कि सारे क्रीचर्स एक साथ ग्रुप में ही रहते हों, उनका एक साथ रहना जरूरी नहीं है, बल्कि इस आयत का मतलब है अल्लाह ने एक ही स्पीशी के कई जानवर बनाए। अब वो अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन उनको अल्लाह ने एक नहीं बनाया है, कई सारे बनाए गए हैं, वो अकेले नहीं है। दूसरी चीज, कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वन मैन उम्मा कहा गया है। यही सेम वर्ड जो इस आयत में आया है वही इस आयत में भी आया है। मीनिंग अगर कोई अकेला भी हो, एक भी हो, तब भी उसको उम्मा कहा जा सकता है। इन एनी केस कुरान अनसाइंटिफिक तो है ही नहीं इस आयत में। Number 12. Everything in pairs. According to the Quran, everything comes in pairs, in mates. This is far from the truth. In reality, we have many animals that don't mate, that don't have two sexes. We have those that reproduce by themselves. We have animals with two sexes, more than two sexes, one sex, etc. The New Mexico whiptail is only female, for example, and reproduces without mating, which completely debunks the Quran's claim. तो कुरान चैप्टर 51 वर्स 49 कहती है कि अल्लाह ने हर चीज़ जोड़े में बनाई, लेकिन हम तो जानते हैं कि दुनिया में ऐसे क्रीचर्स हैं जो बिना मेल्स एंड फीमेल्स के पैदा हो सकते हैं। उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल्स की ज़रूरत नहीं है, फीमेल्स खुद से रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो पहली बात तो यह है कि जिन जिन आयतों में ये बात आई है कि अल्लाह ने सबके पैर्स बनाए हैं, जोड़े बनाए हैं, इन सब में अरबिक वर्ड ज़ौज सिंगुलर एंड अज़वाज प्लूरल वर्ड्स ही आए हैं। मतलब या तो ज़ौज वर्ड आया है या अज़वाज वर्ड आया है। अब ये वर्ड्स का मीनिंग मेल एंड फीमेल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल सेक्सेस भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन वर्ड्स का मीनिंग मेल एंड फीमेल ही हो, क्योंकि कुरान में ये वर्ड्स और भी जगह आए हैं जहाँ इनका मीनिंग मेल एंड फीमेल एंड बायोलॉजिकल सेक्सेस नहीं लिया
जाएगा बल्कि ग्रुप लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुरान चैप्टर 20 वर्स 131 में आता है कि अपनी निगाहों को हरगिज़ उन चीज़ों की तरफ मत डालना जो उनमें से कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को अल्लाह ने दे रखा है, यानी जो वर्ल्डली लाइफ डिसबिलीवर्स का ग्रुप जीता है उनकी तरफ मत देखना। अब यहाँ पर भी अरेबिक वर्ड अज़वाजी आया है, लेकिन यहाँ मीनिंग पेयर्स नहीं लिया जाएगा, मेल एंड फीमेल नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ डिसबिलीवर्स का ग्रुप लिया जाएगा इस वर्ड का मीनिंग। तो ये वर्ड अज़वाज का मीनिंग ग्रुप्स भी हो सकता है, और ग्रुप्स में तो मेल एंड फीमेल दोनों भी होते हैं, एंड ग्रुप्स में ऐसा भी हो सकता है कि खाली मेल मेल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि खाली फीमेल फीमेल्स हों ग्रुप में। तो इन वर्ड्स का मीनिंग मेल फीमेल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट एक और आयत है कुरान चैप्टर 56 वर्स 7, इस आयत में 3 लोगों के ग्रुप्स को अज़वाज कहा गया है, और ये आयतें इस बात का सफिशिएंट प्रूफ हैं कि कुरान इन आयतों में भी ये नहीं कहता है कि सब चीज़ों में मेल एंड फीमेल्स होते हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग मेल एंड फीमेल ही लिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन वर्ड्स का मीनिंग ग्रुप लिया जाएगा। लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि कुरान इन सभी वर्सेस में, कुरान चैप्टर 43 वर्स 12, कुरान चैप्टर 51 वर्स 49, कुरान चैप्टर 36 वर्स 36, इन सभी आयतों में यही कह रहा है कि ये सब चीज़ों में मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं। तो क्या कुरान तब गलत साबित हो जाएगा? क्योंकि मैक्सिकन विपटेल लिजर्ड में तो मेल्स होते ही नहीं हैं, वो तो खाली फीमेल्स होती हैं। तो मैक्सिकन विपटेल लिजर्ड्स का जोड़ा नहीं है, तो क्या कुरान अब रॉन्ग प्रूव हो जाएगा अगर हम ये मान लें कि इन आयतों में जोड़ों से मुराद मेल एंड फीमेल ही है? एक्चुअली नहीं, जब भी कुरान रॉन्ग प्रूव नहीं होगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम अरबिक लैंग्वेज ठीक से ना समझो तब पैदा होती है। इन आयतों में और तमाम आयतों में जिनमें कहा गया है हर चीज़ जोड़े में बनाई गई है, उनमें अरबिक वर्ड कुल आया है, जिसका मतलब लिटरली एवरी सिंगल थिंग नहीं होता है कि हर चीज़, एक एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उनमें जोड़े होंगे। कुरान में ही ये वर्ड कुल दूसरी जगहों पर आया है जहाँ इसका मायने लिटरली हर एक चीज़ के लिए नहीं लिए गए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कुरान चैप्टर 27 वर्स 16 में आया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए लोगों, हमको पक्षियों की लैंग्वेज सिखाई गई और सब कुछ दिया गया। अब इस आयत में अरबिक वर्ड कुल ही आया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर चीज़ दी गई थी जो एग्जिस्ट करती थी? वेल नो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लिटरली एवरी सिंगल थिंग दी गई थी। इसका मतलब बस ये है कि उनको उनकी ज़रूरत की हर चीज़ दी गई थी। इसी वजह से ट्रांसलेटर्स ने वी नीड अलग से ट्रांसलेशन में ऐड किया है, ताकि पता चले कि कुल वर्ड का मतलब लिटरली एवरी सिंगल थिंग नहीं होता है। सेकेंड आयत कुरान चैप्टर 27 वर्स 23 में आता है, हुप हॉय बर्ड ने देखा कि एक औरत कुछ लोगों पर रूल कर रही है और उनके पास भी सब कुछ है, एवरीथिंग है। अब इस आयत में भी अरबिक वर्ड कुल ही आया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उस औरत के पास लिटरली एवरी सिंगल थिंग थी? ऑब्वियसली नो, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास लिटरली हर एक चीज़ हो। तो इस वर्ड कुल का मतलब यहाँ पर है कि उनके पास उनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें थीं। तो कुरान चैप्टर 27 वर्स 16 में कहा गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर चीज़ दी गई थी। फिर कुरान चैप्टर 27 वर्स 23 में कहा गया है लेडी को हर चीज़ दी गई थी और दोनों के ही पास एक दूसरे के किंगडम्स नहीं थे। तो मीनिंग अरबिक वर्ड कुल का मतलब लिटरली हर एक चीज़ नहीं होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। कुरान चैप्टर 46 वर्स 25 में आता है, एक तेज़ हवा ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था अल्लाह के हुक्म से, सब कुछ, बस उनके खंडर ही दिखाई दे रहे थे। तो अरबिक वर्ड इसमें भी कुल ही आया है। अब यहाँ पर तो बता भी दिया गया कि उनके खंडर हो चुके घरों को छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस कुल वर्ड का मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि हवा ने पूरी दुनिया, चांद, सितारे सब कुछ ही तबाह कर दिया था। इस कुल वर्ड का मीनिंग यहाँ पर भी एवरी सिंगल थिंग नहीं लिया जाएगा। इसी वजह से कुल वर्ड के मीनिंग्स पर किताबें भी लिखी गई हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि इन आयतों में कहा जा रहा है कि हर चीज़ मेल एंड फीमेल के जोड़े में अल्लाह ने बनाई हैं, तब भी ये आयतें अनसाइंटिफिक नहीं होंगी, क्योंकि इनमें अरबिक वर्ड कुल आया है जिसका मीनिंग लिटरली एवरी सिंगल थिंग नहीं होता है, उसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ जानदारों में मेल एंड फीमेल्स हो भी ना, तब भी कुरान करेक्ट ही रहेगा बिकॉज ऑफ अरबिक लैंग्वेज, क्योंकि वर्ड कुल का मीनिंग लिटरली हर एक चीज़ नहीं होता है। और दूसरी चीज़, इन आयतों में जो ज़ौज एंड अज़वाज वर्ड आया है, इनका मीनिंग भी ज़रूरी नहीं है कि मेल एंड फीमेल्स ही हो। इसका मतलब हो सकता है कि अल्लाह ने हर चीज़ के ग्रुप्स बनाए। अब ग्रुप्स भी हर जानदार के होते हैं या नहीं, उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि अरबिक वर्ड कुल आया है इन आयतों में। तो अगर किसी जानदार के ग्रुप्स ना भी हों तब भी ये आयत करेक्ट ही रहेगी। तो क्लियरली इन आयतों को अनसाइंटिफिक कहना बेवकूफ़ी है। आपको बिल्कुल क्लियर वर्सेस लानी होंगी जिसको किसी और तरह इंटरप्रेट ही ना किया जा सकता हो, अगर आपको कुरान को डिस्प्रूव करना है, वरना भूल जाओ। लास्टली,
पैर सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होते हैं, दिन और रात, सूरज, चांद, ज़मीन, आसमान, दुनिया, आखिरत, जन्नत, जहन्नुम, सैडनेस एंड हैप्पीनेस, गाइडेंस एंड मिसगाइडेंस, बिलीफ एंड डिसबिलीफ, ये सब भी जोड़े ही होते हैं। तो जोड़े सिर्फ बायोलॉजिकल थोड़ी होते हैं। Number 11 and number 10, plants in pairs and fruits in pairs. In fact, we can go ahead and count 2 more mistakes and dismiss both of them with the same explanation. Neither plants nor fruits have necessarily all 2 mates, or a limit of 2 mates, and many reproduce by themselves, like dandelions, that spread asexually by seed. Fungi reproduce asexually. The statement about fruit is completely ridiculous. There is no such thing as fruit coming in pairs. There is no accurate interpretation to this. There is no A apple and B apple. There is no male apple and female apple, or male pear and female pear, or male banana and female banana. Nor is there a counterpart to apples, or a counterpart to bananas. The verse about fruit is completely wrong, ignorant, just weird. तो अगेन सेम क्लेम कुरान चैप्टर 13 वर्स 3 एंड कुरान चैप्टर 36 वर्स 36 में आता है कि अल्लाह ने प्लांट्स को एंड फ्रूट्स को पैर्स में बनाया। तो क्योंकि ऐसा नहीं है तो कुरान गलत है। अगेन इसका रिप्लाई वही सेम है जो मैंने आपको इससे पिछले वाले पॉइंट में दिया है। तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे से देखें, वहाँ इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन मैंने दी है। दोनों आयतों में अरबिक वर्ड कुल ही आया है एंड वी नो कुल वर्ड का मीनिंग हर एक लिटरली एक एक चीज़ नहीं होता है। आप इससे पिछले वाले पॉइंट को देखें, मैंने वहाँ डिटेल से एक्सप्लेन किया है। एंड इन दोनों आयतों में भी अरबिक वर्ड ज़ौज एंड अज़वाज वर्ड्स ही आए हैं, जिनका मीनिंग भी हर बार मेल एंड फीमेल से लिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुरान में ये वर्ड्स दूसरी आयतों में भी आए हैं एंड वहाँ पर इन वर्ड्स का मीनिंग ग्रुप्स लिया गया है, ना कि मेल एंड फीमेल। तो ये बातें जो इन दोनों वर्सेस में लिखी हैं अनसाइंटिफिक नहीं है, बस आपको अरबिक लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। Number 9. Milk from livestock is pure and agreeable. The Quran claims that milk from livestock is pure and agreeable. If we go with cow milk, for example, most cow milk is infected with bad bacteria and needs to be pasteurized. This could be better under better circumstances for the cow and a better environment. But even under natural circumstances, it is hard to get clean milk. So it pretty much depends on human effort and the cow to actually achieve pure milk. Allah is not telling us the whole truth here. Besides, 75% of humans are lactose intolerant, and that has been around for over 10,000 years. And if you are lactose intolerant, then you can't get around it. No matter in what condition the milk is, as pure as possible, dirty or pasteurized, it won't be entirely agreeable with your body. Some Muslim sources will tell you that you will be fine if you drink raw milk, but that is only because otherwise Allah's promise will be broken, as it is in reality. तो कुरान कहता है मिल्क प्योर है एंड वी नो मिल्क कितना प्योर होगा और कितना नहीं, ये तो उस जगह के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है जहाँ पर मिल्क निकाला जा रहा है। एंड कुछ जगहों का मिल्क ह्यूमंस के लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो क्या अल्लाह को पूरा सच नहीं बताना चाहिए था कि सारे रॉ मिल्क सेफ नहीं होते हैं? वेल, पहली बात कुरान में एरर है या नहीं ये बात डिपेंड करती है कि आप प्योर को डिफाइन कैसे करते हो। प्योर वर्ड का मतलब सेफ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये ब्लड प्योर है, अब यहाँ पर प्योर का मीनिंग ये नहीं है कि ब्लड पीने के लिए ह्यूमंस के लिए सेफ है, बल्कि ब्लड पीना डेंजरस हो सकता है। मैं ब्लड को प्योर इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ये ब्लड डायरेक्टली ह्यूमंस का निकाला हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। उसी तरह अगर मैं कहूँ ये प्योर जहर है, ये प्योर गोल्ड है, ये प्योर सिल्वर है, ये प्योर पेट्रोल है, तो इन सभी एग्जाम्पल्स में प्योर का मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जाएगा कि ये सब चीज़ें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ हैं, बल्कि इन एग्जाम्पल्स में प्योर का मतलब है कि ये सब चीज़ों में मिलावट नहीं है। तो प्योर का मतलब सेफ नहीं होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक उसी तरह कुरान मिल्क को भी उस कॉन्टेक्स्ट में प्योर कहता ही नहीं है जिस कॉन्टेक्स्ट में ये लोग मानते हैं और सोचते हैं। कुरान कहता है हम तुमको दूध देते हैं। कहाँ से देते हैं? डाइजेस्टेड फूड एंड ब्लड के बीच से देते हैं, प्योर मिल्क। अब यहाँ प्योर मिल्क का मतलब ये नहीं है कि मिल्क आपके लिए 100% सेफ है, बल्कि इसको प्योर इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मिल्क कहाँ से आता है? जब एक जानवर घास खाता है तब उस घास से सारे न्यूट्रिएंट्स जानवर के ब्लड में जाते हैं, बाकी का वेस्ट बन जाता है और फिर ये ब्लड काऊ के मेमोरी ग्लैंड तक जाता है जहाँ पर सेल्स ब्लड से सारे न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ले लेते हैं, फिर दूध बनता है। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि मिल्क जस्ट फिल्टर्ड ब्लड है। क्लिप सुने। Plain old milk, on the other hand, is also a strained product. It's filtered cow blood.
As weird as that seems, all mammal milk is made from blood because blood contains lots of nutrients and baby mammals need lots of sugar, fat and protein to grow complex brains and bodies. तो क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड से ही आते हैं मिल्क में और ब्लड में घास से आते हैं, तो कुरान कहता है कि तुमको दूध मिलता है डाइजेस्टेड फूड एंड ब्लड के बीच से, प्योर मिल्क। अरेबिक वर्ड इस आयत में आया है खालिस। अब इसका मतलब ये होता है कि दूध प्योर है। प्योर उस सेंस में नहीं जो इस्लामोफोब्स बताते हैं, बल्कि प्योर की डेफिनेशन इन वर्सेस में ही दी गई है। प्योर की डेफिनेशन इन वर्सेस में यह है कि इस दूध में ना तो खून की रंगत है और ना ही डाइजेस्टेड फूड की बदबू। हालांकि दूध खून की वजह से ही फॉर्म हो पाता है, उसके बावजूद इसमें ना तो खून की रंगत है और ना ही डाइजेस्टेड फूड की बदबू है। अगर कोई आपको खून मिला हुआ दूध पीने के लिए दे तो क्या आप पियोगे? ऑब्वियसली नो। उसी तरह अगर दूध से डाइजेस्टेड फूड की बदबू आती हो तब भी नहीं आप पियोगे। तो वही कुरान कह रहा है कि एक जानवर के अंदर खून भी है, डाइजेस्टेड फूड भी है, उसी के बीच से तुमको प्योर दूध मिलता है जिसमें इन दोनों की ना तो रंगत है और ना ही बदबू होती है। तो कुरान खुद दूध की प्योरिटी को डिफाइन करता है कि ये दूध खून और डाइजेस्टेड फूड के एनवायरनमेंट में से आता है, उसके बावजूद प्योर है। मीनिंग ना तो इसमें खून की रंगत होती है और ना ही डाइजेस्टेड फूड की बदबू। तो क्योंकि ये दूध इन दोनों चीज़ों से कंटेमिनेटेड नहीं है तो लिहाजा प्योर है। कुरान उस कॉन्टेक्स्ट में मिल्क को प्योर कहता ही नहीं है कि मिल्क पीना सेफ है या नहीं। कुरान मिल्क को प्योर इस सेंस में कहता है कि उसमें ये दोनों चीज़ें मिक्स्ड नहीं होती हैं, जबकि आता उसी इन्वायरमेंट में से है। एंड आगे जो वर्स में लिखा है वो पढ़ें। लिखा है प्लेजेंट टू ड्रिंक, पैलेटेबल टू ड्रिंकर्स, यानी पीने वालों के लिए टेस्टी है। तो ये बात और इस बात को कंफर्म करती है कि कुरान ये नहीं कह रहा है कि मिल्क इस सेंस में प्योर है कि उसमें बैक्टीरियाज नहीं है, बल्कि वो कह रहा है कि ये मिल्क एक ब्लड के एंड डाइजेस्टेड फूड के इन्वायरमेंट से आता है। उसके बावजूद भी इसमें ना तो ब्लड की रंगत है और ना ही डाइजेस्टेड फूड की बदबू। इसी वजह से तुम इसको पी सकते हो। ये मिल्क ब्लड की रंगत और डाइजेस्टेड फूड की बदबू से प्योर है। अगर मिल्क में ये दोनों चीज़ें मिली हुई होती तो ये दूध तुमको पीने में टेस्टी ना लगता, गले के नीचे ही ना उतरता। तो क्लियरली कुरान उस सेंस में मिल्क को प्योर कहता ही नहीं है जिस सेंस में ये लोग सोचते हैं। प्योर का मतलब सेफ नहीं है इस आयत में। तो कुरान ना तो ये डिनाई कर रहा है कि उसमें बैक्टीरियाज नहीं है और ना ही उसको 100% सेफ कह रहा है। कुरान सेफ्टी के टॉपिक पर जाता ही नहीं है इन वर्सेस में, वो अलग टॉपिक पर रहता है। और अकल से सोचो, कुरान किसी भी चीज़ को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 100% सेफ क्यों कहेगा? क्योंकि इस्लाम में बीमारियां होना बुरा कंसिडर करा ही नहीं जाता है। जी हाँ, सही अल बुखारी 5647 नंबर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान पर कोई भी कोई भी बीमारी आती है तो उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होते हैं। तो बीमारियां तो अल्लाह ने चारों तरफ फैला रखी हैं ताकि उनके ज़रिए हमारे सिंस माफ़ हों, गुनाह माफ़ हों। तो ऐसे में अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन चीज़ों को खाने से पीने से मना कर देते रेवलेशंस के ज़रिए, जिन चीज़ों से छोटी मोटी बीमारियां होती हैं लेकिन ओवरऑल वो चीज़ें आपके फ़ायदे की हैं जैसे मिल्क, तो अगर अल्लाह ताला रेवलेशन के ज़रिए मना कर देते तो ऐसे में एक तो ह्यूमन का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट बन जाता और दूसरा हमारे सिंस भी माफ़ ना हो पाते। तो लिहाजा कुरान कभी ये नहीं कहेगा कि कोई चीज़ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 100% सेफ है या नहीं। कुरान दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उनको प्योर कहता है, बल्कि सही अल बुखारी 5678 नंबर हदीस में आता है बीमारियां तो अल्लाह ने बनाई हैं, तो बीमारियां इस्लाम में बुरी नहीं होती। तो लिहाजा कुरान कभी प्योर का मीनिंग ये नहीं लेगा कि कोई चीज़ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए 100% सेफ है। लेकिन अब सवाल ये आएगा कि कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं जिससे वो दूध सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उसका क्या? अब ये एक बीमारी है जो कि बच्चों में भी हो सकती है, बूढ़ों में भी हो सकती है, और ऐसे भी पॉसिबल है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट ना हो और उम्र के साथ साथ ये हो जाओ, मतलब ये कंडीशन डेवलप कर लो। क्लिप सुने। For some reason, like a huge stress event, and you start getting an autoimmune disorder, and that made you your immune system weak. So there's a lot of different things, and even as you age, you develop a resistance or an intolerance to lactose. Because really you're lacking the enzyme lactase to be able to break down lactose. And it can happen on a gradient scale where you're a little bit lactose intolerant and then it's more and more severe. तो ये एक तरह की बीमारी है, तो ये प्रॉब्लम आपके शरीर के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिल्क में कुछ खराबी है, बल्कि आपके शरीर में खराबी है। फॉर एग्जांपल हनी कितना हेल्दी होता है बॉडी के लिए, सब जानते हैं, प्लस हनी सेफ भी होता है। लेकिन अगर किसी को शुगर हो तो हनी उसके लिए जहर से कम नहीं होगा। तो ये हनी की प्रॉब्लम नहीं है कि आपके शरीर में शुगर है, ये आपके शरीर की प्रॉब्लम है।
तो बीमारियां तो एग्जिस्ट करती हैं ना, सही अल बुखारी 56:17 नंबर हदीस में आता है अल्लाह ने बीमारियां बनाई हैं लेकिन उनका ट्रीटमेंट भी साथ में बनाया है, तो ट्रीटमेंट की खोज हमको करनी है। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो उसमें मिल्क को दोष देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये आपके शरीर की प्रॉब्लम है। सपोज आपकी किडनीज खराब हैं, अब आप उसके बावजूद पानी पीते हो तो उसमें पानी की प्रॉब्लम नहीं है, पानी सेफ ही रहेगा, बल्कि प्रॉब्लम आपके शरीर के साथ है। पहले किडनी ठीक करो, बाद में पानी पीना। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारी सही हदीसों में, जैसे सुनन नबी दाऊद 38:55 में एंड अदर रिपोर्ट्स में, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का भी हुक्म दिया है। तो अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है भी तब भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके शरीर की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ कि कुरान मिल्क को उस सेंस में प्योर कहता ही नहीं है जिस सेंस में ये लोग सोचते हैं, एंड कुरान मिल्क की प्योरिटी को खुद डिफाइन करता है, तो कोई सवाल आने का चांस ही नहीं है। तो इस आयत में भी कुछ अनसाइंटिफिक नहीं है, बस आप जब करेक्ट पर्सपेक्टिव से आयत को देखते हो तब पता चलता है। Number 8. Milk between filth and blood. The Quran also says that Allah gives you milk to drink from between filth and blood. Delicious, fascinating, magical. This probably sounded fascinating to early Muslims. In reality, grass is very naturally processed and turned into milk, far away from any filth. The animal simply processes useful elements of its food and turns it into milk so the animal can feed its offspring, just the way it also dissects other parts of the food and feeds its own body, just the way it turns some of it into poop, which the Quran doesn't proudly declare as a sign of Allah. अब कुरान कहता है दूध फिल्थ एंड ब्लड के बीच से आता है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया प्रीवियस पॉइंट में कि कैसे काउज जब घास खाती हैं तो उसके बाद वो खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, उसके बाद उस घास के सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिल जाते हैं, फिर वो ब्लड से मेमोरी ग्लैंड्स तक जाता है जहाँ पर वो ब्लड से मिल्क बनता है। क्लिप। The final part of the stomach is called the abomasum, and this is where the grass is finally turned into milk. So the grass moves down through the abomasum. The nutrients are absorbed into the bloodstream by the cow. These are the essential nutrients for growth and body function. The other nutrients from the grass goes down through the abomasum and it's directed towards the cow's udder. It's here where there's 4 mammary glands that the cow is able to finally turn the grass into milk. And this is the digestive process which turns grass out in the field into milk, which is a final product. तो इस तरह हमको डाइजेस्टेड फूड और ब्लड के बीच से मिल्क मिलता है। अब कोई कहे कि ये प्रोसेस तो नेचुरली होता है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या रोल है? तो अगेन कोई चीज़ नेचुरली होती है इससे ये साबित नहीं होता कि अल्लाह की विल उस चीज़ के पीछे नहीं थी। फॉर एग्जांपल कुरान चैप्टर 13:12 में आता है अल्लाह तुमको बिजली दिखाता है। अब ऑब्वियसली बिजली तो हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसमें अल्लाह का क्या रोल है? तो कोई काम नेचुरली हो या अननेचुरली उसके पीछे विल अल्लाह की ही होती है, चाहे वो काम हमें समझ आए या ना आए, उसके पीछे विल अल्लाह की ही है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। Number 7. Sperm comes from between backbone and ribs. Where does sperm come from? Does it come from the belly, breasts, ears, eyes? We know it comes from testicles. But according to the Quran, it comes from between backbones and ribs. Because what the Quran says is clearly nonsense, there are some theories on what this verse could actually mean. The text says that a gushing fluid, of which man is made, sperm, comes from between backbones and al-taraibi. Some interpretations play with this last word, but fundamentalists and others agree that this refers to the man's ribs. So sperm comes from between backbones and ribs, which is complete nonsense. तो कुरान कहता है स्पर्म बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से आता है, तो बल्ले बल्ले कुरान इज रॉन्ग बिकॉज वी नो कि स्पर्म तो टेस्टिकल्स में फॉर्म होते हैं, तो कुरान इज रॉन्ग। वेल नो, थोड़ा सा इन वर्सेस को पीछे से पढ़ते ही सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। मैं मॉडर्न साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन से भी इस वर्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों को दिखाना है कि इनके आर्ग्यूमेंट्स की हैसियत इतनी भी नहीं होती कि इन वर्सेस की क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग को भी अनसाइंटिफिक प्रूव कर सकें। तो कुरान चैप्टर 86 वर्स 5 कहती है कि इंसान को गौर करना चाहिए कि वो किस चीज़ से बनाया गया है। फिर वर्स 6 कहती है कि इंसान एक ड्रॉप से, फ्लूइड से बनाया गया है। फिर वर्स 7 में आता है जो आता है बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से। फिर इससे आगे वाली वर्स कहती है श्योरली अल्लाह उसको दोबारा ज़िंदगी दे सकता है। ये वर्स इंपॉर्टेंट है। तो कुरान चैप्टर 86 वर्स 5 में इंसान के बारे में बात हुई है कि इंसान को सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ से बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्स कहती है इंसान एक ड्रॉप से बनाया गया है, टॉकिंग अबाउट वाटर, सेमिनल फ्लूइड। ठीक है,
अब नेक्स्ट वर्स पर गौर करना, आगे लिखा है कि जो आता है बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से। अब ये लोग कहते हैं कि बैकबोन एंड रिब्स से आने का जिक्र सीमेन एंड स्पर्म के लिए है, कि सीमेन एंड स्पर्म बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से आता है। हालांकि इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट वर्स कहती है कि अल्लाह उसको वापस लाइफ दे सकता है। अब सवाल ये आएगा कि अगर इससे पिछली वर्स में सीमेन एंड स्पर्म के बैकबोन एंड रिब्स से आने का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन किसको दोबारा लाइफ देंगे? स्पर्म एंड सीमेन के ड्रॉप्स को दोबारा लाइफ दी जाएगी? ऑब्वियसली नो, क़यामत के दिन मैन को, इंसान को दोबारा लाइफ दी जाएगी, ना कि सीमेन एंड स्पर्म को। तो जैसे इस आयत में सीमेन एंड स्पर्म को दोबारा लाइफ दी जाएगी ये नहीं कहा जा रहा है, ठीक उसी तरह इस आयत में भी ये नहीं कहा जा रहा है कि सीमेन एंड स्पर्म बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से आते हैं, बल्कि इस आयत में चाइल्ड बर्थ को रेफ़र किया जा रहा है कि जब बच्चा माँ के वोम्ब में होता है एंड डिलीवरी का टाइम आता है तो वो वाकई में बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से स्लाइड होकर जन्म लेता है। बच्चा इस जगह से ही तो होता है। नोट करने वाली बात यह है कि कुरान बैकबोन एंड रिब्स के सेंटर में से नहीं कहता है। कुरान सेंटर वर्ड यूज़ नहीं करता है, क्योंकि सेंटर कहते हैं उस चीज़ को जो कि बिल्कुल सेंटर में हो। जैसे ये डॉट आपकी स्क्रीन पर है बिल्कुल बीच में एंड सेंटर में है, लेकिन अगर ये डॉट सेंटर से थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तब कहा जाएगा कि ये स्क्रीन के दरमियान में है, बिटवीन में है। एग्जैक्टली सेंटर नहीं बल्कि बिटवीन कहा जाएगा। तो उसी तरह कुरान बिटवीन कहता है, नॉट एग्जैक्टली सेंटर। तो इस आयत में चाइल्ड बर्थ को रेफर किया जा रहा है कि वो अपनी मदर की बैकबोन एंड रिब्स के बिटवीन से, दरमियान से आता है, विच इज करेक्ट। तो पहली वर्स मैन के बारे में है कि इंसान को सोचना चाहिए, फिर दूसरी वर्स वाटर के बारे में है, सेमिनल फ्लूइड्स के बारे में। अब तीसरी वर्स चाइल्ड बर्थ के बारे में है कि इंसान बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से आता है, मीनिंग अपनी माँ के बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से आता है। अब यहाँ पर चाइल्ड बर्थ के बारे में ही बात हुई है, इसका सबूत है आगे की वर्स जो कहती है कि अल्लाह उसको दोबारा बना सकता है। अब दोबारा किसको बना सकता है, फ्लूइड को या इंसान को? ऑब्वियसली ये वाली आयत फ्लूइड की बात नहीं कर रही है, बल्कि मैन को, इंसान को अल्लाह दोबारा लाइफ दे सकता है, ये कहा जा रहा है इस आयत में। तो फर्स्ट आयत मैन की बात करती है, दूसरी आयत फ्लूइड की बात करती है, तीसरी आयत भी मैन की ही बात करती है। बस उसको बताया जा रहा है कि वो अपनी माँ के बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से आता है, वहाँ से स्लाइड होके जन्म लेता है। एंड उसके बाद यहाँ पर भी मैन को ही रेफर किया जा रहा है कि मैन को, इंसान को क़यामत के दिन दोबारा बना दिया जाएगा। तो इस आयत में जो बात हुई है कि बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से आता है, ये फ्लूइड्स को कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उससे बिल्कुल नेक्स्ट वर्स में मैन को ही दोबारा लाइफ दी जाएगी, ना कि फ्लूइड को। और इस आयत में चाइल्ड बर्थ को ही रेफर किया जा रहा है। इसका सेकंड सबूत भी है। सेकंड सबूत है ये वर्ड यखरुजू, जिसका मीनिंग होता है कमिंग फोर्थ, प्रोसीडिंग, आना, ना कि बनना, फॉर्मेशन। ठीक है, अगर इस आयत में सीमेन एंड स्पर्म फ्लूइड को रेफर किया जा रहा होता तो लिखा हुआ होना चाहिए था कि ये फ्लूइड बैकबोन एंड रिब्स में फॉर्म होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लामोफोब्स ये आयत हमको बताती है कि स्पर्म कहाँ पर बनता है। तो इनके अकॉर्डिंग स्पर्म तो टेस्टिकल्स में बनता है एंड कुरान के हिसाब से स्पर्म बैकबोन एंड रिब्स में बनता है। लेकिन पॉइंट यह है कि कुरान तो क्रिएशन की बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि कुरान तो आने की बात कर रहा है कि बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान से आता है, ना कि बनता है। कुरान ये नहीं कह रहा है कि बैकबोन एंड रिब्स के दरमियान फॉर्म होता है, बल्कि आता है, आने का जिक्र है। तो ये बात, आना, इस बात को साबित करता है कि कुरान चाइल्ड बर्थ को ही रेफर कर रहा है इस आयत में, ना कि फ्लूइड बनने को, उसकी फॉर्मेशन को वो नहीं कह रहा है, बल्कि चाइल्ड बर्थ को ही रेफर कर रहा है। तो इन आयतों में भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, आपको सही तरीके से आयत को पढ़ना आना चाहिए। Number 6. Sperm equals human. There was a time when people believed that a human's entire origin was readily available in a man's fluid, the sperm. You are here in this sac. You go through a race with other sperm and then start forming inside your mother. Actually, many people still believe that. And the Quran tells us the same story. But this is wrong. If that was true, we could probably raise a sperm without a mother. In reality, a sperm is not really a human. A sperm out of millions goes into a mother's uterus and encounters the ovum from the mother. The two contribute half of the future human's genetics and together create a zygote in the uterus, which then becomes an embryo.
तो कुरान एंड इस्लाम के अकॉर्डिंग स्पर्म इज इक्वल टू ह्यूमन। कुरान हर बार कहता है कि इंसान स्पर्म था। कुरान चैप्टर 23 वर्स 13 सेज अल्लाह ने उसको एक स्पर्म ड्रॉप की तरह रख दिया। तो कुरान सिर्फ स्पर्म का ही जिक्र क्यों करता है? क्या कुरान सिर्फ स्पर्म को ही जानता है? जबकि वी नो कि एक ह्यूमन तो मदर्स के जेनेटिक्स एंड फादर के जेनेटिक्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ह्यूमन क्रिएशन में दोनों के जेनेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ना कि सिर्फ स्पर्म की। तो क्योंकि कुरान ये नहीं कहता है कि फीमेल का भी रोल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो कुरान अनसाइंटिफिक है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट बातें हमको मिलती हैं। सही मुस्लिम 314b नंबर हदीस में आता है, जब औरत के जीन्स मर्द के जीन्स पर गालिब आ जाते हैं तब बच्चा माँ की तरह दिखता है, और जब मर्द के जीन्स गालिब आ जाते हैं तब बच्चा बाप की तरह दिखता है। तो क्लियरली रसूलुल्लाह तो मानते थे कि फीमेल्स का भी हाथ होता है क्रिएशन में। अभी और भी है, कुरान के अंदर ही आता है कि फीमेल फ्लूइड एंड मेल फ्लूइड के मिक्सचर से बच्चा पैदा होता है। कुरान चैप्टर 76 वर्स 2 में आता है, अल्लाह ने इंसान को ड्रॉप ऑफ मिक्स्ड फ्लूइड से पैदा किया। इस आयत में अरबिक वर्ड यूज हुआ है नुत्फतिन अमशाज, और सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ फ्लूइड्स जिसका इस आयत में जिक्र है, ये मेल फ्लूइड एंड फीमेल फ्लूइड को ही रेफर कर रहा है। यानी मेल स्पर्म जब फीमेल ओवम से जाके मिलता है, जब जाइगोट फॉर्म होता है, तो ये आयत जाइगोट का जिक्र कर रही है। अब ऑब्वियसली पुराने ज़माने में स्पर्म, ओवम, जाइगोट इस टाइप के वर्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते थे। ये सब तो मॉडर्न वर्ड्स हैं, पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो कुरान इनको फ्लूइड्स ही कहेगा 1400 साल पहले। तो मैंने आपको हदीस दिखाई, अब इस हदीस पर इनका एक अलग सा एतराज़ होता है, उसको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो कुरान के एरर्स पर है, लेकिन इस हदीस से इतना तो प्रूव होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि बच्चे की फॉर्मेशन में, क्रिएशन में, अपीयरेंस में मदर के फ्लूइड्स का भी रोल होता है, हाथ होता है। सिर्फ मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि फीमेल भी होती है। उसी तरह कुरान भी ये इंडिकेट करता है कि दोनों के फ्लूइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं चाइल्ड क्रिएशन में। तो क्लियरली कुरान यहाँ पर भी अनसाइंटिफिक नहीं है। Number 5. Gender after clot. In a more obvious mistake, the Quran even tries to tell us that whether we are male or female is determined long after we become a clot. In a hadith, it becomes clearer when Muhammad explains to his believers how this process happens. The Prophet said, "At every womb, Allah appoints an angel who says, O Lord, a drop of semen. O Lord, a clot. O Lord, a little lump of flesh." Then, if Allah wishes to complete its creation, the angel asks, will it be a male or a female, a wretched or a blessed, and how much will his provision be, and what will his age be? So all that is written while the child is still in the mother's womb. I know the rest of this is very ridiculous as well and makes no sense, but that is a different topic for a different day. As you can see, Muhammad clearly says that the angel asks Allah and then gives the lump of flesh a sex while it is in the womb. Scientifically considered, all this is complete garbage. In reality, the sex of a person is already determined at conception. So, according to Islamophobes, कुरान एंड हदीस कहती है कि एक एम्ब्रियो बाद में मेल एंड फीमेल बनता है। मतलब एम्ब्रियो कई स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद मेल एंड फीमेल बनता है, जबकि इन रियलिटी बच्चे का जेंडर तो एक स्पर्म से ही तय हो जाता है। तो कुरान एंड हदीस अनसाइंटिफिक हुए? वेल नो, ये कुरान एंड हदीस साइंटिफिकली करेक्ट है। आज मॉडर्न साइंस की एडवांसमेंट्स के बाद हम जानते हैं कि मेल एंड फीमेल होना भले ही स्पर्म से ही तय होता हो, लेकिन एम्ब्रियो मेल या फीमेल बाद में ही बनता है। सही मुस्लिम 2646 नंबर हदीस में आता है, अल्लाह ने हर वूम पर एक एंजल अपॉइंट कर रखा है। तो एंजल जब ड्रॉप ऑफ सीमेन को देखता है तो कहता है, ओ लॉर्ड, अ ड्रॉप ऑफ सीमेन, एंड फिर उसके बाद की स्टेजेस को भी लाइन से कहता है, ओ लॉर्ड, अ क्लॉट ऑफ ब्लड, ओ लॉर्ड, अ लंप ऑफ फ्लैश। उसके बाद हदीस में आता है, जब अल्लाह अपनी क्रिएशन को यानी इंसान को फाइनल शेप देने का डिसाइड करता है, तब एंजल कहता है, ओ अल्लाह, ये एम्ब्रियो मेल होगा या फीमेल। तो ये हदीस एंड कुरान की आयत हमको बताती है कि एक एम्ब्रियो मेल एंड फीमेल इन वाली स्टेजेस के बाद बनता है। तो क्या ये अनसाइंटिफिक हुआ? बिल्कुल नहीं। आज मॉडर्न साइंस के एडवांसमेंट्स के बाद हम जानते हैं, ये रिसर्च पेपर आपके सामने है, जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें साफ साफ लिखा है, जब एम्ब्रियो माँ के वोम में होता है तो वो एम्ब्रियो 7th वीक से पहले इनडिफरेंट होता है। यानी 7th वीक से पहले एक एम्ब्रियो ना तो मेल की तरह दिखता है और ना ही फीमेल की तरह दिखता है, और 7th वीक के बाद ये सेक्सुअल डिफरेंस शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई, वही बात आज साइंस हमको बताती है कि एक
एम्ब्रियो मेल एंड फीमेल 7th वीक में बनना शुरू होता है। 7th वीक से पहले एक एम्ब्रियो ना तो मेल की तरह दिखता है और ना ही फीमेल की तरह दिखता है। ठीक है, क्लिप। Your baby's sex is set at conception. At around 7 weeks, your baby's internal sex organs, such as ovaries and testes, begin to form in the abdomen. Male and female sex organs and genitalia look the same at this stage because they're derived from the same structures. Shapes. Before the 42nd day, it is difficult to distinguish the human embryo from the embryos of many animals. But at this stage, it becomes clearly distinguishable in its appearance. I couldn't tell a mouse embryo from a human embryo or a rabbit embryo in those very early stages. So as this hadith is making clear, is that after this 40th day, when the angel sends an angel to it with shapes and so on, that it takes on its human characteristics. तो ये आयत एंड हदीस साइंटिफिकली एक्यूरेट है। अच्छा, अब कोई पूछ सकता है कि कुरान में ये कहाँ दिया है कि जेंडर स्पर्म से ही तय होता है। ये भी तो बताना ज़रूरी था कि जेंडर स्पर्म से ही तय होता है, तो ये कहाँ दिया है कुरान में? तो ये भी बताया गया है। कुरान चैप्टर 53 वर्स 45 एंड 46 में आता है अल्लाह ने 2 मेड्स बनाए, मेल एंड फीमेल। और वर्स 46 में आता है अल्लाह ने मेल एंड फीमेल को स्पर्म ड्रॉप से बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में ये भी बताया गया है कि स्पर्म से ही जेंडर तय होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है एक एम्ब्रियो मेल एंड फीमेल बनता बाद में है। दोनों चीज़ें साइंटिफिकली करेक्ट हैं। जेंडर स्पर्म से तय होता है, ये भी बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि एक एम्ब्रियो मेल एंड फीमेल बाद में बनता है। तो दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। 4. Sperm becomes blood. According to the Quran, the sperm, we, become a clot of congealed blood. This never happens. The egg inside the mother that is fertilized with sperm forms a zygote, a cell that grows within the uterus and becomes an embryo. This is not a clot of blood. What some people think is that since Muhammad lived in a time where miscarriages were very frequent, and because during a miscarriage the embryo is discharged with a lot of blood, people like Muhammad erroneously thought it was a clot of blood. Apologists try to explain the Quran's false assertion and do what you shouldn't do with scripture. Try and rescue it. तो कुरान कहता है स्पर्म जो है वो क्लॉट ऑफ ब्लड बन जाता है, एंड वी नो, आज साइंस बताती है कि एम्ब्रियो बस ब्लड क्लॉट की तरह दिखता है लेकिन उसमें ब्लड नहीं होता। तो कुरान रॉन्ग हुआ? एक्चुअली नो, ऐसा नहीं है। अगर आप अरबिक लैंग्वेज जानते हो तो आपको पता होगा कि अरबिक लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ ब्लड की तरह दिखती भी हो तो भी उसको ब्लड कहा जा सकता है। इसका सबूत मैं खुद आपको हदीस से देता हूँ। सुनन इब्न माजा 3314 नंबर हदीस में आता है 2 तरह के खून हमारे लिए हलाल हैं। कुरान चैप्टर 5 वर्स 3 में आता है ना कि खून हराम है, तो हदीस में हमें मिलता है कि 2 खून ऐसे भी हैं जो हलाल हैं। वो 2 खून हैं लिवर एंड स्प्लीन। अब हम जानते हैं कि लिवर का केमिकल कॉम्पोजिशन, उसमें ज़्यादा ब्लड नहीं होता है, बस ब्लड की तरह दिखता है लिवर। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि जो चीज़ बस ब्लड की तरह दिखती भी हो उसको भी अरबिक लैंग्वेज में ब्लड कहा जा सकता है। उस ज़माने में इसी तरीके से ये अरबिक लैंग्वेज यूज़ होती थी। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कुरान में सेमिनल फ्लूइड को, जिससे इंसान बनता है, उसको वाटर कहा गया है। कुरान चैप्टर 86 वर्स 5 एंड 6 में आता है कि इंसान को सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ से बनाया गया है। वो बनाया गया है एक उछलते हुए वाटर से, पानी से। तो इस आयत में सेमिनल फ्लूइड के लिए वर्ड यूज़ हुआ है वाटर। तो क्योंकि सेमिनल फ्लूइड वाटर की तरह दिखता है तो उसको अरबिक लैंग्वेज में वाटर ही कहा जा सकता है। तो पता ये चला कि अरबिक लैंग्वेज में अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की तरह दिखती भी हो तब भी उसको वो चीज़ कहा जा सकता है जिसकी तरह वो दिख रही है। तो अगर कुरान एम्ब्रियो को ब्लड क्लॉट कहता है तो कुरान करेक्ट ही है, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में जो चीज़ ब्लड क्लॉट की तरह दिखती भी हो उसको भी ब्लड क्लॉट कहा जा सकता है। तो कुरान करेक्ट ही हुआ। सेकेंडली, क्या एम्ब्रियो के अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो में ब्लड नहीं होता है? वेल नो, ऐसा नहीं है। अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो की वेसल्स में ब्लड होता है लेकिन वो सर्कुलेट नहीं कर रहा होता। तो एम्ब्रियो में ब्लड होता है लेकिन क्योंकि इस स्टेज तक हार्ट फॉर्म नहीं हुआ होता एम्ब्रियो का, इस वजह से ब्लड वेसल्स में ही रहता है और 3rd वीक के आसपास एम्ब्रियो का हार्ट बीट करना शुरू करता है। तो हार्ट बीट शुरू करने से पहले एम्ब्रियो में ब्लड होता है लेकिन वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर रहा होता है, जिससे एक एम्ब्रियो ब्लड क्लॉट ही लगता है। भाई एम्ब्रियो में ब्लड है लेकिन वो
ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है तो वो ब्लड क्लॉट की तरह ही दिखेगा ना। आप ये इमेज देखें, क्या ये ब्लड क्लॉट ही नहीं दिखता आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल दिख रहा है। सिंपल, दोनों तरीकों से कुरान करेक्ट ही है। अगर एम्ब्रियो में ब्लड ना होता तब भी अरेबिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुरान करेक्ट होता एंड साइंटिफिक होता, एंड एम्ब्रियो में ब्लड होता है अर्ली स्टेजेस में, तब भी कुरान करेक्ट ही है। It and make it right. Number 3, flesh after bones. In another failure on biology and embryology, the Quran explains that Allah creates of sperm a clot, then a lump, then of that lump bones, then those bones are covered with flesh. This is plain wrong. Flesh or muscles don't form after bones. Flesh and the tissue for bones form simultaneously, and the bones are only finished after the flesh. The belief that flesh formed and wrapped itself around bones was widely held in Muhammad's time, because that's what you think, considering that bones hold us together, and flesh is around them. तो कुरान कहता है कि पहले बोन्स बनती हैं बाद में फ्लैश बनता है, एंड वी नो साइंटिफिकली कि बोन्स एंड फ्लैश एक साथ फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। तो कुरान रॉन्ग हुआ? वेल अगेन नो। अच्छा, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि बोन्स पहले बनना स्टार्ट होती हैं या फ्लैश, इस पर एम्ब्रियोलॉजिस्ट में डिबेट है। कुछ कहते हैं कि बोन्स पहले बनना स्टार्ट होती हैं, कुछ कहते हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं। हम इस डिबेट में नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपको कुरान से ही दिखाऊंगा कि कैसे कुरान यहाँ पर भी रॉन्ग नहीं है, वो यहाँ पर भी करेक्ट है। कुरान चैप्टर 23 वर्स 14 कहती है कि पहले अल्लाह ने क्लिंगिंग क्लॉड बनाया, फिर लंप ऑफ फ्लैश बनाया, फिर बोन्स बनाई। अब नोट करना, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश, वी कवर्ड क्लोथ द बोन्स विद फ्लैश। तो यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि पहले फ्लैश बना या बोन्स, बल्कि कहा जा रहा है कि बोन्स पर फ्लैश कवर कर दिया गया। अब कवर करने का मतलब बनना नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं कह रहे हैं कि हमने फ्लैश को बनाया, बल्कि कहा जा रहा है कि हमने फ्लैश को बोन्स पर कवर कर दिया। ठीक है, इस आयत में कोई क्रोनोलॉजी नहीं दी गई है कि पहले बोन्स बनी फिर बाद में फ्लैश बना, ऐसा नहीं लिखा है। बल्कि बोन्स पर फ्लैश को कवर ही जब किया जाएगा जब फ्लैश पहले से अवेलेबल हो। तो बोन्स एंड फ्लैश अवेलेबल थे, एंड कुरान बस ये कहता है कि हमने बोन्स पर फ्लैश को कवर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी कार को कपड़े से कवर कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कार बनी बाद में कपड़ा बना? ऑब्वियसली नो। कपड़ा पुराना भी हो सकता है, कपड़ा न्यू भी हो सकता है, कोई इसमें क्रोनोलॉजी नहीं आएगी। कवर कर देने का मतलब ये नहीं होगा कि मैंने अभी कपड़ा बनाया फिर मैंने कवर किया, ऐसा नहीं होगा। अब वो कपड़ा पहले से भी अवेलेबल हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कार के साथ साथ ही बना हो, ये भी पॉसिबल है। तो कवर कर देने का मतलब ये नहीं होता है कि पहले ये चीज़ बनी और बाद में वो चीज़ बनी, ऐसा नहीं है। ठीक उसी तरह कुरान भी ये नहीं बताता है इन आयतों में कि पहले बोन्स बनी या फ्लैश। ये आयत जस्ट कहती है हमने बोन्स पर फ्लैश को कवर कर दिया। वर्ड कवर आया है इस आयत में, जिसका मतलब क्रिएट करना नहीं होता है। तो दैट्स इट, इतना सिंपल था इस आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करना। कुरान कहीं भी ये नहीं कहता है कि पहले बोन्स बनी बाद में फ्लैश, बल्कि कहता है कि वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश। वी नो साइंटिफिकली बोन्स पर फ्लैश की कवरिंग होती रहती है। If you guys remember, we talked about how we make the skull, right? We make the neurocranium and the viscerocranium, all those bones and cartilage and all that stuff. What are we covering all of that with now? The muscle. So you see how it's kind of layering there? So now we have all the muscles of the head and muscles of the neck, but what part? Suprahyoid, okay? तो कुरान रॉन्ग नहीं है। अच्छा, अब ये लोग एक साइंटिस्ट भी लेके आते हैं, पीजे मायर, जिसने कहा था कि कुरान रॉन्ग है। क्लिप सुने। Does Aristotle say the bones come first and then the flesh and the muscles? Is that what the I'm not saying it. Can you is that what the Quran specifically says? Absolutely. This is exactly what the Quran says. Chapter 23. Because you just demonstrated the Quran is wrong. First is you have differentiation of mesoderm. Right. That within the mesoderm you have segregation into things like embryonic mesenchyme, and then you have these cartilaginous centers that will form bone. Right. And these are forming simultaneously with each other. Right. अच्छा, हुआ ये था कि पीजे मायर को अदनान साहब ने वर्स बताई थी। तो जब पीजे मायर को वर्स दिखाई गई और उन्होंने देखी, तो पीजे मायर को भी इसमें कोई एरर नहीं मिला, क्योंकि ये वर्स कहती नहीं है कि क्या चीज़ पहले बनी। इट जस्ट सेज वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश। अब कवर करना लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि फ्लैश बाद में बना। इस आयत में बनना वर्ड है ही नहीं, कवर्ड वर्ड आया है। तो जब पीजे मायर को एक्सप्लेन किया गया कि कुरान क्रिएशन की बात नहीं करता है बल्कि कवरिंग की बात कर रहा है, तो उन्होंने भी इस पॉइंट को एरर कहना बंद कर दिया और अपने स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट किया। क्लिप सुने। There's nothing in that book of poetry that contradicts in any blatant way science, but that doesn't make it a work of science.
अगेन कुरान यहाँ पर भी रॉन्ग नहीं है, और जो साइंटिस्ट ये लोग दिखाते थे उसने भी अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर लिया था। Below us. The Quran also speaks of 7 earths, but there are no earths below us. Some thought later this refers to 7 planets. But the number of planets in our system is not 7, and there are millions of planets in the universe that we can see. The Quran seems to be adopting myths from older beliefs. अब सवाल ये आएगा कि कुरान कहता है कि 7 अर्थ्स हैं, तो क्या ये अनसाइंटिफिक है? क्योंकि अर्थ्स जैसे तो प्लैनेट इस यूनिवर्स में न जाने कितने होंगे, तो 7 अर्थ्स का क्या मतलब हुआ? वेल, ये भी अनसाइंटिफिक नहीं है, क्योंकि कुरान में जिस जगह 7 अर्थ्स की बात हुई है वहां पर अरबिक वर्ड अल अर्द यूज हुआ है, और इस वर्ड अल अर्द के 2 मीनिंग होते हैं। पहला पूरी अर्थ, वोल अर्थ, एंड दूसरा लैंड, जमीन जिस पर हम वॉक करते हैं। इसका सबूत खुद कुरान से मैं आपको देता हूं। कुरान चैप्टर 6 वर्स 11 में अरबिक वर्ड अल अर्दी आया है। इस 7 अर्थ वाली आयत की तरह यहाँ पर भी अरबिक वर्ड अल अर्दी आया है। तो ये आयत कहती है कि जमीन पर चलो फिरो और देखो झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। तो इस आयत में यहाँ पर अल अर्द का मीनिंग लैंड लिया गया है, क्योंकि आप पूरी अर्थ पर थोड़ी ट्रैवल करोगे, ट्रैवल तो लैंड पर, जमीन के हिस्से पर किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ लैंड ट्रांसलेट किया गया है कुरान में। और भी कई आयतें हैं कुरान में जहाँ पर इस अल अर्द वर्ड को लैंड ट्रांसलेट किया गया है, जैसे कुरान चैप्टर 2 वर्स 205 एंड कुरान चैप्टर 2 वर्स 11 एंड कुरान चैप्टर 30 वर्स 2 एंड 3। इन आयतों में भी अरबिक वर्ड अल अर्दी आया है इस 7 अर्थ वाली आयत की तरह, लेकिन यहाँ पर मीनिंग लैंड लिया गया है। तो क्योंकि इस वर्ड अल अर्द के 2 मीनिंग होते हैं, इसी वजह से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको खुद मीनिंग तय करने होंगे। तो इस 7 अर्थ वाली आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह ने 7 अर्थ्स बनाई हैं, बल्कि कहा जा रहा है अल्लाह ने 7 लैंड्स बनाई हैं, जमीन बनाई है। अब सवाल ये आएगा, ये 7 जमीन कहाँ है? तो मल्टीपल सही हदीसों से ये इंडिकेट होता है, जैसे सही अल बुखारी 2454 इस हदीस में आता है, अगर किसी शख्स ने किसी का जमीन का हिस्सा अनजस्टली हासिल किया होगा तो कयामत के दिन उसको 7 जमीन नीचे गाड़ दिया जाएगा। तो ये हदीस ये इंडिकेट करती है कि इस अर्थ, हमारी अर्थ की 7 जमीनें भी इसी के नीचे हैं। और आपको पता है हमारी इस अर्थ के नीचे एग्जैक्टली क्या क्या है, ये साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं। आपने ये पिक्चर्स हर तरफ देखी होंगी, लेकिन ये पिक्चर्स पूरी तरह सही नहीं है। रिसेंटली हमारी अर्थ के नीचे, जी हाँ, हमारी अर्थ के नीचे बहुत बहुत ज्यादा पानी डिस्कवर किया गया है। जी हाँ, वाटर हमारी जमीन के नीचे। क्लिप could upend that. Some scientists now estimate that the mantle might contain more water than all of the Earth's surface oceans combined, which is तो हमको अभी पूरा आइडिया नहीं है हमारी अर्थ के नीचे एग्जैक्टली क्या क्या है, हम अभी सीख रहे हैं। तो ऐसे में 7 अर्थ्स को अनसाइंटिफिक कहना बेवकूफ़ी है। तो 7 अर्थ्स के आइडिया को अनसाइंटिफिक नहीं बल्कि साइंटिफिक कहा जाएगा। Finally, I never thought we would arrive here. Number 1. The Earth is flat. This is going to be long, but this is the most beautiful part of this entire collection. The flat Earth. Let's read some Quran verses. Let's see how these sound. And it is He who spread the earth, and placed therein firmly set mountains and rivers. He causes the night to cover the day. And the earth, we have spread it, and cast therein firmly set mountains. He who made for you the earth a bed, and the sky a ceiling, and sent down from the sky rain. It is He who has made for you the earth as a bed, and inserted therein for you roadways, and sent down from the sky rain. And at the earth, how it is spread out, the Lord of the 2 easts and the 2 wests. He spread the earth, and Allah has made for you the earth as a carpet. Doesn't it sound a bit like the Quran imagines earth to be this bed, or this carpet, spread out and flat, above which there is a ceiling? तो कुरान के अंदर कई सारी आयतें हैं जो कहती हैं अल्लाह ने अर्थ को बेड की तरह बनाया, अल्लाह ने अर्थ को फर्श बनाया, अल्लाह ने अर्थ को स्प्रेड किया। एंड वी नो कि अर्थ तो फर्श की तरह नहीं है, अर्थ तो बेड की तरह नहीं है, सो कुरान इज़ रॉन्ग। तो ये लोग जितनी भी वर्सेस दिखाते हैं जिनमें अर्थ को स्प्रेड कर दिया गया लिखा है, बेड की तरह बनाया गया लिखा है, उन सब में अरबिक वर्ड अल अर्दी यूज़ हुआ है। अब इस वर्ड अल अर्द के 2 मीनिंग्स होते हैं, पहला लैंड एंड दूसरा पूरी अर्थ। एंड कॉन्टेक्स्ट से डिसाइड करना होता है कि वर्स में लैंड लिया जाएगा या पूरी अर्थ लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुरान में कई वर्सेस ऐसी हैं जिनमें इस वर्ड अल अर्द को लैंड ट्रांसलेट किया गया है, वहाँ पे मीनिंग पूरी अर्थ लिया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल कुरान चैप्टर 30 वर्स 2 एंड 3 में आता है कि रोमन्स को हरा दिया गया पास ही की ज़मीन में।
अब अरबिक वर्ड इस आयत में भी अल अर्दी आया है। अब यहाँ इसका मीनिंग लैंड ही लिया जाएगा, ना कि पूरी अर्थ। उसी तरह कुरान चैप्टर 2 वर्स 11 में अरबिक वर्ड अल अर्दी आया है, लेकिन यहाँ भी इसका मीनिंग लैंड लिया जाएगा, क्योंकि करप्शन लैंड पर फैलता है, ना कि पूरी अर्थ पर। एंड कुरान चैप्टर 6 वर्स 11 में भी अल अर्थ का मीनिंग लैंड ही लिया गया है। तो इट इज़ क्लियर अल अर्थ वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, लैंड एंड पूरी अर्थ। तो जिन जिन वर्सेस में कहा गया है कि अल्लाह ने अल अर्थ को बेड की तरह बनाया, अल्लाह ने अल अर्थ को स्प्रेड किया, तो यहाँ पर पूरी अर्थ के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि अल्लाह ने इस ज़मीन को जिस पर हम वॉक करते हैं, चलते हैं, उसको रहने लायक बनाया, उसको बेड की तरह बनाया, उसको स्प्रेड किया, ना कि पूरी अर्थ को। तो इन आयतों में अल अर्थ का मीनिंग पूरी अर्थ नहीं लिया जाएगा, बल्कि लैंड लिया जाएगा जिस पे हम चलते हैं, रहते हैं। क्योंकि इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, तो लिहाजा इन आयतों में पूरी अर्थ नहीं लिया जाएगा, बल्कि लैंड मीनिंग लिया जाएगा। एंड साइंटिफिकली वी नो, अगर ज़मीन ना होती तो इस अर्थ के नीचे लावा भरा हुआ है, उस लावा पर हम वॉक ना कर पाते। दूसरी बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लैंड जिस पर हम वॉक करते हैं ये इस दुनिया में होती ही होती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता था कि लैंड हमारी ज़मीन पर होती ही ना, क्योंकि सोलर सिस्टम में कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके सरफेस पर आप खड़े भी नहीं हो सकते हो। इन प्लैनेट्स के सरफेस पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो शुक्र करें हमारे प्लैनेट पर लैंड है। तो कुरान ये नहीं कहता है कि अर्थ को, पूरी अर्थ को स्प्रेड किया, बल्कि लैंड को स्प्रेड किया गया। और वैसे भी स्प्रेड का मीनिंग चपटी नहीं होता है। एंड कितनी अजीब बात है कि पूरे कुरान में एंड पूरी ऑथेंटिक हदीसों में इनको एक आयत या एक हदीस नहीं मिली जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हों, क्लियरली कह रहे हों कि ये जो पूरी अर्थ है ये फ्लैट है। ऐसा क्यों नहीं मिला आपको? ऐसी कोई भी हदीस, ऐसी कोई भी आयत आपको क्यों नहीं मिली जो क्लियरली ये बात कहती हो कि अर्थ चपटी है? ऐसा किसी आयत में नहीं लिखा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि कुछ पुराने मुस्लिम मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि इब्न तैमिया फरमाते हैं कि पुराने मुस्लिम्स में इस बात का कंसेंसस था कि हेवनली बॉडीज राउंड हैं, राउंड। दूसरी बात मैंने आपको वजह बता ही दी। तो अगर कुछ पुराने मुस्लिम्स अर्थ को फ्लैट मानते भी थे तो वो इस अरबिक वर्ड की वजह से मानते थे, क्योंकि इसके मीनिंग दोनों हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अर्थ फ्लैट है, ऐसा एक भी हदीस में नहीं है, सही हदीस में। ठीक है, तो इन आयतों में कोई एरर नहीं है, बस आपको अरबिक वर्ड की मीनिंग पता होने चाहिए। Number 30. Earth before heavens. Usually, when talking about very ambiguous Quran verses, many believers try to desperately defend the Quran and say something like, "This is only metaphorical. You're not understanding it." But what exactly does this following verse explain? It is He who created for you all of that which is on the earth. Then He directed Himself to the heaven and made them 7 heavens, and He is knowing of all things. In reality, the earth came into existence after outer space, and after the sun, after the galaxy, after many other stars, and after the universe that all these depend on. तो क्या कुरान कहता है कि ज़मीन पहले बनी फिर बाद में आसमान बना? क्योंकि कुरान चैप्टर 2 वर्स 29 एंड चैप्टर 41 वर्स 10 और 11 में देखो कहा गया है कि पहले अर्थ बनी, बाद में अल्लाह ने आसमान की तरफ ध्यान दिया, बाद में आसमान बनाया। तो क्या ये वर्सेस अनसाइंटिफिक हैं? वेल नो, इन दोनों वर्सेस में देन के लिए अरबिक वर्ड सुम्मा आया है, और ये अरबिक वर्ड सुम्मा हर बार एक ऑर्डर इंडिकेट नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले अर्थ बनी बाद में हेवन बना, ऐसा नहीं है, बल्कि सुम्मा उस चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है जो काम साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा हो। मैं आपको दिखाता हूँ कुरान से ही। कुरान चैप्टर 6 वर्स 11 में यही सुम्मा वर्ड आया है। अब इस आयत को पढ़ें ध्यान से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ज़मीन में चलो फिरो और देखो इनकार करने वालों का अंत कैसा हुआ। ट्रैवल थ्रू द लैंड देन ऑब्जर्व हाउ वाज द एंड ऑफ द डिनायर्स। तो इस आयत में अरबिक वर्ड सुम्मा ऑर्डर इंडिकेट नहीं कर रहा है। मतलब कुरान ये थोड़ी कह रहा होगा कि पहले चलो फिरो देन बाद में देखना डिनायर्स का एंड। ऑब्वियसली चलना और देखना एक साथ ही होगा, साइमल्टेनियसली ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले चल फिर लो बाद में देख लेना। चलना और देखना दोनों काम एक साथ ही होते हैं। तो यहाँ पर सुम्मा वर्ड का मीनिंग साइमल्टेनियसली ही लिया जाएगा। और कुरान चैप्टर 5 वर्स 93 वर्स में भी सुम्मा वर्ड आया है, और यहाँ भी इसका मीनिंग साइमल्टेनियसली ही लिया जाएगा। तो इस वर्स में आता है अल्लाह से डरो और अच्छे काम करो, एंड देन यहाँ सुम्मा वर्ड आया है, एंड देन फियर अल्लाह एंड बिलीव। अल्लाह से डरो और बिलीव करो। तो ऑब्वियसली इस आयत में ये नहीं कहा जा रहा है कि पहले अल्लाह से डर लो फिर बाद में कभी बिलीव कर लेना। ऑब्वियसली ये नहीं कहा जा रहा है, बल्कि अल्लाह से डरना और अल्लाह पर बिलीव रखना और अच्छे काम करना, ये सारे काम एक साथ ही करना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले अल्लाह से डरो बाद में बिलीव करो फिर बाद में अच्छे काम करो फिर अल्लाह से डरो, ऐसा नहीं है।
बल्कि सारे काम एक साथ ही करने होंगे। सुम्मा वर्ड हर बार ऑर्डर इंडिकेट नहीं करता है, ये आयतें इस बात का क्लियर प्रूफ हैं। तो इन दोनों वर्सेस में भी जहां पर जिक्र आया है कि अल्लाह ने अर्थ को बनाया, सुम्मा आसमान को बनाया, यहाँ पर देन ट्रांसलेट नहीं होगा बल्कि साइमल्टेनियसली ही मीनिंग लिया जाएगा। तो ये दोनों काम भी एक साथ ही हुए थे, ना कि अलग अलग। ऐसा नहीं हुआ कि पहले जमीन बनी बाद में आसमान बना, क्योंकि अरबिक वर्ड सुम्मा यहाँ पर आया है। Number 43. Day, night, sun and moon. You might have noticed by now that the Quran can't properly explain day, night, sun and moon. The Quran thinks that day and sun are two separate things. It clearly says that the day reveals the brightness of the sun, when the brightness of the sun is actually what causes the day, daylight. Look at the wording. By the day, when it displays the sun all day. The Quran really doesn't know that day and night are consequences of the sun's absence and presence. मतलब जहालत की हद हो गई। ये लोग कहते हैं कि क्योंकि कुरान ये कहता है कि दिन जो है वो सूरज को नुमाया करता है, दिखाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डे एंड सन दो सेपरेट थिंग हुए अकॉर्डिंग टू कुरान, जबकि हम जानते हैं फ्रॉम साइंस के सन की वजह से ही डे होता है। मतलब दिस इज सो स्टूपिड कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डे एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, बिना एटमॉस्फेयर के डे नहीं होगा। जैसे मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पर आसमान कुछ ऐसा दिखता है, ब्लैक दिखता है दिन में भी। तो अगर आप मून पर हो तो जब तक कंप्लीटली डार्क ही रहेगा, जब तक सन निकलने ना लगे, अपीयर ना होने लगे। लेकिन अर्थ पर ऐसा नहीं होता। अर्थ पर सन निकलने से पहले ही सुबह होनी शुरू हो जाती है। देखें आप, इस चीज को ट्वाइलाइट कहते हैं। जब सन होराइजन से थोड़ा सा नीचे होता है तो सन नहीं दिखता, लेकिन स्टिल उसको सुबह ही कहेंगे। और जब सन थोड़ा और नीचे होता है होराइजन से, उसको भी कंप्लीटली डार्कनेस नहीं कहेंगे बल्कि सुबह ही कहेंगे। और सन जब थोड़ा और नीचे होता है उसको भी कंप्लीटली नाइट नहीं कहेंगे। तो हमेशा सुबह पहले होती है, डे पहले होता है, सन बाद में निकलता है। और इसी चीज को सही मुस्लिम 825 नंबर हदीस में बताया गया है कि डॉन पहले होता है, सन बाद में निकलता है। तो कुरान की ये आयत सिंपली इस ट्वाइलाइट फिनोमेना के बारे में बता रही है कि सुबह जो है वो पहले होती है और सन बाद में निकलता है। तो इसमें अनसाइंटिफिक कुछ नहीं है। ये तो बस उन लोगों की जहालत है जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं और अपनी जहालत की बेस पे कुरान को अनसाइंटिफिक कहते हैं। Error in the Quran. Number 47. The moon was split in two. And yes, the moon was split in two. This could also be included in historical mistakes. But the Quran tells us that the moon was split in two. And this was a sign of the end of time to come. अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो कि मुझे लिस्ट में इंक्लूड भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका साइंटिफिक एरर से कोई लेना देना है ही नहीं। ये लोग कहते हैं कि क्योंकि कुरान ये कहता है कि मून स्प्लिट हुआ था तो ये बात अनसाइंटिफिक है। दिस इज जस्ट नॉनसेंस। कोई मुसलमान ये बिलीव नहीं करता कि एक दिन मून का दिल किया और वैसे ही वो स्प्लिट हो गया अपनी मर्जी से, उसका दिल बाग बाग हो गया था। ऑब्वियसली ये कोई मुसलमान बिलीव नहीं करता। हम लोग ये मानते हैं कि मून को एक ऑल पावरफुल गॉड ने स्प्लिट किया था। ये तो हमें भी पता है कि अगर मून वैसे ही स्प्लिट हो जाएगा बिना किसी के इंटरवेंशन के तो हम उसको अनसाइंटिफिक ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ये बिलीव करे कि ये पेंटिंग बिना पेंटर के बन गई तो ये चीज़ अनसाइंटिफिक ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे ये पेंटिंग पेंटर ने बनाई है तो ये चीज अनसाइंटिफिक नहीं होगी। तो उसी तरह मून को गॉड ने स्प्लिट किया था। और अगर कोई गॉड में बिलीव नहीं करता है तो ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है। हम गॉड की एग्जिस्टेंस भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस आयत को अनसाइंटिफिक तो मत कहो क्योंकि मून स्प्लिट गॉड ने किया था। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि सबूत क्यों नहीं मिलते मून के स्प्लिट होने के। तो हमारा जवाब ये है कि मून का स्प्लिट होना एक सुपर नेचुरल इवेंट था, और अगर कोई चीज सुपर नेचुरल हो तो उसका इफेक्ट भी सुपर नेचुरली होगा। यानी अरब के लोगों के लिए मून को स्प्लिट किया गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के तमाम लोग मून के स्प्लिट को देख पाए होंगे या अल्लाह ने उनको देखना अलाउ किया होगा मून स्प्लिट। अगर हर जगह मून स्प्लिट देखा जाता तो कोई भी ऐरा गैरा उठकर कह देता, देखा मैंने मून स्प्लिट कर दिया। तो इसी वजह से ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मून स्प्लिट सिर्फ वहीं के लोगों को दिखाया गया हो। अच्छा, एक और सवाल आता है कि अगर मून स्प्लिट हुआ था तो मून पर आज तक क्रैक्स क्यों नहीं मिले इतने बड़े। हाँ, कुछ छोटे मोटे थ्रस्ट फॉल्स मिले हैं, लेकिन पूरे क्रैक्स क्यों नहीं मिले बड़े। वेल, इस तरह के जाहिलाना सवाल जब आते हैं जब आप ये अज्यूम करो कि गॉड भी मिस्टेक करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे इंसान से कोई चीज़ टूट जाए और वो इंसान उस चीज़ को रिपेयर करे तो उसमें जिस तरीके से क्रैक्स दिखते हैं वैसे ही गॉड भी अगर चांद को दोबारा जोड़ेगा तो उसमें भी क्रैक्स दिखेंगे। अरे भाई, गॉड कोई कमज़ोर इंसान थोड़ी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सबकी हड्डियां भी ख़त्म हो जाएंगी तब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारी फिंगर टिप्स तक को उसी तरह वापस बना सकता है जैसे वो पहले थी। तो
चांद को अल्लाह सुब्हाना व तआला उसी तरह ठीक क्यों नहीं कर सकते जैसे वो पहले था? क्यों उसमें क्रैक्स मिलेंगे जब वो हमारी फिंगर टिप्स तक को उसी तरह जोड़ सकता है जैसे वो पहले थी कयामत के दिन? तो चांद को क्यों नहीं कर सकता? खैर, चांद के 2 टुकड़े होना उन लोगों के लिए एक मिरेकल था, आज हमारे लिए मिरेकल कुरान है। तो Number 41. The sun has a resting place. When it doesn't help us make calculations, the sun stops and rests somewhere. The Quran tells us that the sun runs toward its stopping point, or to be linguistically more accurate, to its fixed resting place. तो कुरान कहता है कि सन की रेस्टिंग प्लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कुरान अनसाइंटिफिक है। आई मीन हाउ, कैसे? एक्चुअल में ये लोग इतने परेशान हैं, ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि कुरान के अकॉर्डिंग सूरज ज़मीन के नीचे रेस्ट करने जाता है और फिर दोबारा निकल आता है और फिर दोबारा रेस्ट करने जाता है और फिर दोबारा निकल आता है। तो सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है इन लोगों के अकॉर्डिंग, कुरान ये कहना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के अल्फाज ना तो पूरे कुरान में आपको कहीं पर मिलते हैं और ना ही किसी भी ऑथेंटिक हदीस में मिलता है। भाई अगर कुरान इस तरह के मॉडल को सपोर्ट करता है तो एटलीस्ट कोई एक आयत तो स्पेसिफिकली कहती कि सन अर्थ के नीचे चला जाता है। कभी सोच कर देखो, पूरे कुरान में एंड पूरे ऑथेंटिक हदीसों के ज़ख़ीरे में इनको एक स्टेटमेंट नहीं मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या कुरान की एक आयत नहीं मिली जो साफ साफ कहती हो कि सन अर्थ के नीचे चला जाता है। एक भी ऑथेंटिक हदीस में और एक भी आयत में ऐसा नहीं लिखा। जो मिलता है वो है सन अल्लाह के थ्रोन के नीचे चला जाता है। अब थ्रोन तो एक मेटाफिजिकल मैटर है जिसको साइंस ना प्रूव कर सकती है और ना ही डिस्प्रूव कर सकती है। और सही मुस्लिम 159D नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सन की रेस्टिंग प्लेस कहाँ है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब तो ये देना चाहिए था कि सन की रेस्टिंग प्लेस अर्थ के नीचे है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया क्या? उन्होंने कहा सन की रेस्टिंग प्लेस अल्लाह के थ्रोन के नीचे है। कितना साफ सवाल पूछा गया, उसके बाद भी रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि सन ग्लाइड होके अर्थ के नीचे चला जाता है, बल्कि कहा अल्लाह के थ्रोन के नीचे जाता है। अच्छा, इस हदीस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी इंशाल्लाह जिसमें इस हदीस के तमाम वर्जन्स को एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल ये जान लें, सन का रेस्टिंग प्लेस इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में सन का काम जो है वो जैसे कि कुरान हमको बताता है, कुरान चैप्टर 21 वर्स 33 हमको बताती है कि फिजिकल वर्ल्ड में सन अपने ऑर्बिट में है, लेकिन ऑर्बिट में होने के साथ साथ ही सन का एक रेस्टिंग प्लेस भी है जिसका ताल्लुक हमारे फिजिकल वर्ल्ड से नहीं है। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है, इसको ना साइंस प्रूव कर सकती है और ना ही डिस्प्रूव कर सकती है। आयत मेटाफिजिकल मैटर को डिस्कस कर रही है। Number 42. The rising place of the sun. On top of all that, another verse talks of a place where the sun rises. Yes, the Quran believes in a literal rising of the sun. See how it describes that the sun was rising on a people who had no shelter against the sun, because the sun was so close, because it was the rising place. एक चीज आप लोग समझें, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट्स एंड ट्रीज किस कलर के होते हैं तो आप तुरंत जवाब दोगे कि ग्रीन कलर के होते हैं, और आप करेक्ट भी हो, लेकिन आप रॉन्ग भी हो, क्योंकि प्लांट्स हम इस वजह से ग्रीन देख पाते हैं क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर ही सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इन रियलिटी प्लांट्स ग्रीन कलर नहीं होते, बस हमको ग्रीन दिखाई देते हैं क्योंकि ग्रीन कलर ही वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर कोई कहे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो क्या वो अनसाइंटिफिक होगा? क्योंकि प्लांट्स हमको ग्रीन दिखाई देते हैं तो एक इंसान करेक्ट भी होगा। और अगर हम कहें कि दिखते कैसे भी हों, असली कलर ही बताना होगा, तो फिर तो हम इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ों का असली कलर जान ही नहीं पाएंगे। तो किसी ना किसी के पर्सपेक्टिव से बोलना ज़रूरी है। तो अगर कोई कहे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो वो चीज़ करेक्ट ही होगी ऑब्वियसली इंसानों के पर्सपेक्टिव से। और अगर कोई कहता है कि नहीं करेक्ट नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ भी करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो पर्सपेक्टिव से बात करना ज़रूरी है, वरना अगर पर्सपेक्टिव बीच से निकाल दिया जाए फिर कुछ भी चीज़ आप जान नहीं पाओगे। अब इस आयत पर आ जाते हैं जिसमें लिखा है कि सन का राइजिंग पॉइंट है। तो इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक शख्स जिनका नाम जुल्करनैन है उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि जुल्करनैन ने क्या क्या देखा। कुरान चैप्टर 18 वर्स 86 में आता है, जुल्करनैन ट्रैवल करके कहीं पर आए जहाँ उन्होंने कुछ लोगों को देखा। फिर लोगों से मिलने के बाद कुरान चैप्टर 18 वर्स 89 में आता है, जुल्करनैन ने फिर ट्रैवल करना स्टार्ट किया और इस बार वो ट्रैवल करते करते सन के राइजिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर ये बात हो रही है कि जुल्करनैन जो कि एक इंसान थे वो क्या क्या देख रहे थे।
तो आयत में आगे आता है कि जुल्करनैन ने फिर सन को राइज होते हुए देखा कुछ ऐसे लोगों पर जिनके और सन के बीच कोई शेल्टर नहीं था, यानी सन राइज होते टाइम क्लियरली दिख रहा था। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि जुल्करनैन ने क्या क्या देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में सन राइज होता है, सिर्फ जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है इन आयतों में कि जुल्करनैन क्या क्या देख रहे थे। और नासा तक सनराइज एंड सनसेट टर्म का यूज करती हैं। तो अगर पर्सपेक्टिव से बात ना की जाए तो कोई भी बात किसी को भी एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 1400 साल पहले एंड इवन आज भी आप किस किस को समझाओगे कि प्लांट्स का एक्चुअल कलर ग्रीन नहीं होता एंड सनराइज नहीं होता एंड फला चीज़ नहीं होती एंड फला चीज़ नहीं होती और वो नहीं होता और ये नहीं होता, आप किस किस को समझाओगे और क्या क्या समझाओगे? तो बेस्ट वे यही होगा कि आप उन लोगों की लैंग्वेज के साथ कंटिन्यू करो और उन लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाओ। और वही कुरान में बताया गया है। ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। इन आयतों में जुल्करनैन ने क्या क्या देखा सिर्फ ये चीज़ बताई जा रही है, ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। 40. The sun sinks in a muddy spring in the west. In chapter 18, verse 86, the Quran tells us that a character named Dhul-Qarnayn, whose identity no one can confirm, but who seems to be a ripoff of Alexander the Great, roams the earth and reaches that setting place of the sun. There, he finds it setting in a muddy spring, and he finds near that place a people with which he deals. तो कुरान तो कहता है सूरज काले पानी में सेट होता है, तो इस्लामोफोब्स के अकॉर्डिंग कुरान चैप्टर 18 वर्स 86 कहती है जुल्करनैन सूरज की सेटिंग प्लेस पर पहुंचे और जुल्करनैन ने देखा सन एक मडी स्प्रिंग में सेट हो रहा है। हालांकि ये इन आयतों की कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्सपेक्टिव से बात की जा सकती है, और अगर पर्सपेक्टिव से बात ना की जाए तो प्लांट्स का असली कलर भी ग्रीन नहीं होगा। प्लांट्स ग्रीन इस वजह से दिखते हैं क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर ही सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर कोई कहे कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो वो करेक्ट ही होगा, क्योंकि प्लांट्स ग्रीन हमको दिखते हैं। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बहुत सारी जगहों पर इंसानों के पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं, और अगर इंसानों के पर्सपेक्टिव को बीच से निकाल दिया जाए तो यकीन करें इस दुनिया से कोई सेंस नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में हम सिर्फ इतने से हैं, ठीक है। और इस इतने बड़े यूनिवर्स में अपने पर्सपेक्टिव से बात करना फिर बेकार है अगर पर्सपेक्टिव को बीच से निकाल दिया जाए। तो जिन आयतों में आया है सूरज कीचड़ में डूबा या सूरज निकला, उन सब आयतों में जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से ही बात की जा रही है। और ये चीज़ हम क्लियरली देख सकते हैं इन आयतों में। जुल्करनैन सनसेट की जगह पर पहुंचा, जुल्करनैन ने सनसेट होते हुए देखा, उसने फाउंड किया लिखा है। फिर जुल्करनैन सनराइज की जगह पर पहुंचे, फिर जुल्करनैन ने सनराइज देखा। तो यहाँ क्लियरली जुल्करनैन क्या क्या देख रहे थे वो बताया जा रहा है। कोई कम दिमाग इंसान भी समझ लेगा कि यहाँ जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से बात हुई है। मतलब तफसीरों तक में साफ साफ बताया गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्करनैन ने सच में सन को पानी में जाते हुए देखा, बल्कि ये जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कुरान में। तो कुरान में कई जगहों पर इंसानों के पर्सपेक्टिव से बात हुई है। जैसे कुरान चैप्टर 67 वर्स 19 में आता है कि क्या तुम बर्ड्स को नहीं देखते आसमान में पंख फैलाए। तो इस आयत में इंसानों के पर्सपेक्टिव को ही बताया गया है। ठीक उसी तरह जुल्करनैन वाले वाक्य में भी जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से ही बताया गया है। एंड सनराइज एंड सनसेट टर्म नासा तक यूज करती है, तो क्या नासा को भी नहीं पता कि सनराइज एंड सनसेट नहीं होते? और मेरा चैलेंज है तुम सभी लोगों को कि किसी भी एक आयत में या एक ऑथेंटिक हदीस में तो लिखा हुआ दिखाओ जिसमें लिखा हो कि सन अर्थ के नीचे चला जाता है। ऐसा लिखा हुआ कहीं पर भी क्यों नहीं मिलता, ना किसी एक आयत में ना किसी एक ऑथेंटिक हदीस में। अगर ये उस टाइम का कॉमन बिलीफ था तो किसी हदीस में या किसी आयत में तो दिखाओ लिखा हुआ। अगेन ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है, यहाँ जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से बात हुई है। Number 39. The sun indicates shadows. Have you not considered your Lord, how he stretches out the shadow, and if he willed, he could have made it still? Then we appointed the sun as a guide to it. Then we withdraw it to ourselves gradually. Shadows are just the result of the lack of light. A shadow is darkness, the absence of light. If sunlight doesn't reach a spot, you see what we call a shadow there. What is the Quran talking about? सन इंडिकेट शैडो। अब हम यहाँ साइंटिफिक एरर का वेट कर रहे थे, लेकिन ये कह रहा है कि इट इज़ वियर्ड। कुरान ऐसी एग्जांपल यूज़ कर रहा है। अरे भाई साइंटिफिक एरर क्या है इस आयत में? कुरान जस्ट ये कह रहा है सन इज़ द सोर्स ऑफ शैडो। इसमें एरर क्या है? ये तो करेक्ट ही है ना। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सन के हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जांपल सुनन नबी दाऊद 393 में आता है असर की नमाज उस टाइम पढ़नी चाहिए जब हर चीज़ की शैडो उसके जितनी ही हो जाए। तो हम लोग काफ़ी चीज़ें सन के हिसाब से करते हैं। कुरान जस्ट ये कह रहा है कि सन इज़ द सोर्स ऑफ शैडो। अब मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस आयत में साइंटिफिक एरर कहाँ है।
Number 38. No North Pole and no South Pole. We can see further how the author of the Quran doesn't understand the sun and the solar system. The Quran gives people explicit time instructions based on the movements of the sun, on when to pray or when to fast. For example, establish prayer at the decline of the sun until the darkness of the night and at dawn. Or start fasting when the white thread of dawn becomes distinct from the black of the night, and fast until sunset. Not only do these prayers and fastings greatly vary based on where you are, according to these Quran verses, in many parts of the world you also can't follow these instructions because these described events take a much longer time or don't occur at all for a while. तो कुरान में कई जगहों पर बताया गया है कि नमाज कब पढ़नी है और कब नमाज नहीं पढ़नी है। ये सब सूरज की मूवमेंट के हिसाब से करना है। लेकिन दुनिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सन काफ़ी टाइम तक आसमान में ही होता है, तो यहाँ पर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? यहाँ तो कई महीनों तक दिन जो है वो निकला रहता है, यहाँ पर कैसे नमाज पढ़ी जाए या यहाँ पर कैसे रोज़े रखे जाएँ? मतलब इन लोगों के अकॉर्डिंग आज तक मुसलमानों को ये नहीं पता कि सन जब आसमान में ना हो तो नमाज रोज़े कैसे रखे जाएँ। जबकि बारिश के सीज़न में ऐसा अक्सर हो जाता है कि कई दिनों तक सूरज बादलों में ही छुपा रहता है, निकलता ही नहीं है। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग इस्लाम के पास बारिश के मौसम में नमाज पढ़ने का सॉल्यूशन नहीं है, राइट? खैर चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस आयत को। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कुरान मेजॉरिटी लोगों के साथ डील करता है, यानी कुरान में जो बातें लिखी हैं उसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुरान चैप्टर 5 वर्स 3 में बताता है कि खून ब्लड हराम है। अब कुरान ने कह दिया ब्लड हराम है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन और इस टॉपिक पर मोर डिटेल्स कहाँ मिलेंगी, जैसे इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वगैरह वगैरह, वो सब कहाँ मिलेगा? वो सब आपको हदीसों में मिलेगा। तो कुरान भले ही कहता हो कि खून हराम है, लेकिन हदीसों से हमको पता चलता है, जैसे सुनन इब्ने माजा 33:14 में आता है, 2 तरह के खून ऐसे भी हैं जो हलाल हैं। तो हदीसों से कुरान की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं, क्योंकि कुरान जनरल बात करता है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता है। और अगर कुरान हर चीज़ की डिटेल बयान करता तो कुरान बहुत ज़्यादा मोटी बुक हो जाती। तो ये जो बात कुरान कहता है कि सन की पोजीशन पर नमाज पढ़ो या रोज़े रखो, इसमें वो जगहें शामिल नहीं हैं जिसमें सन डेली राइज एंड सेट नहीं होता है। ऐसी जगहों के लिए जहाँ सन डेली राइज एंड सेट नहीं होता है, हमको हदीसों से गाइडेंस मिल जाती है। सही हदीस सुनन अबी दाऊद 43:21 नंबर हदीस में आता है कि जब दज्जाल आएगा तब वो 40 दिनों तक दुनिया में रहेगा, और दज्जाल का एक दिन 1 साल के बराबर होगा, और दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और दज्जाल का तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी के डेज नॉर्मल होंगे। तो इस हदीस में कैसा इन्वायरमेंट डिस्कस हो रहा है जिसमें सनराइज एंड सनसेट महीनों तक नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने पूछा, या रसूलुल्लाह ऐसे में हम लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? मतलब एक दिन 1 साल के बराबर होगा, तो क्या इसमें एक दिन की नमाज पढ़ना काफ़ी होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में कमी नहीं होगी, बल्कि तुम लोगों को समय कैलकुलेट करना होगा और नमाजें पूरी ही पढ़नी होंगी। तो इस हदीस में साफ साफ लिखा है कि जिन रीजन्स में सन काफ़ी समय तक निकला रहता है, वहाँ पर भी टाइम की कैलकुलेशंस करके नमाज पूरी ही पढ़नी है। ठीक है, नमाज में कमी नहीं होगी। तो अगेन ये आयत भी अनसाइंटिफिक नहीं है, इसकी डिटेल्स हम हदीसों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Number 2. 8 types of livestock. In 2 occasions, the Quran claims Allah created 8 types of livestock for humans. It goes on and counts those as sheep, goats, camels, and oxen or cows. It counts these 4 types as 8, including male and female. The problem is that the Quran's knowledge suffers from the geographical limits of its birthplace. People in Arabia didn't have deer as livestock, for example, while other cultures were much dependent on deer at the same time, which is a completely different animal from those counted here and doesn't fit into any category. No explanation to these Quran verses. तो कुरान कहता है 8 तरह के लाइफ स्टॉक्स होते हैं, शीप, गोट्स, कैमल्स एंड ऑक्सेंस और काउस। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग कुरान को सिर्फ इन्हीं एनिमल्स का पता था एज अ लाइफ स्टॉक, बाकियों का नहीं पता था। तो कुरान अनसाइंटिफिक हुआ क्योंकि उसे बाकी एनिमल्स का नहीं पता था। नो, अरब के लोग तो पिग्स को भी खाते थे एंड उनको पालते भी थे, लेकिन कुरान चैप्टर 2 वर्स 173 में अल्लाह ने पिग्स को खाने से मना किया है, हराम कहा है। तो दिस इज सफिशिएंट प्रूफ कि कुरान अदर टाइप्स ऑफ लाइफ स्टॉक्स को भी जानता था। कुरान ये नहीं कहता है कि सिर्फ यही लाइफ स्टॉक्स हैं दुनिया में और कुछ नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन आयतों में ये लोग ओनली वर्ड कहाँ से पढ़ लेते हैं कि बस यही जानवर हैं और कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। Number 23. Allah drives clouds.
Allah drives the clouds and makes them come together, so they form masses. I know someone will say, Allah made clouds, which means He drives clouds, but look at how the verse explains it. Do you not see that Allah drives clouds, then He brings them together? It describes something that is happening with supernatural intervention, because the author doesn't have a natural explanation to it. ये एक फेक क्वेश्चन है, जबरदस्ती नंबर्स बढ़ाने के लिए ऐड किया गया है। तो कुरान कहता है अल्लाह क्लाउड्स को ड्राइव करता है, एंड वी नो क्लाउड्स तो नेचुरली आते हैं, इसमें डिवाइन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब दिस इज सो स्टूपिड। अरे भाई, जस्ट बिकॉज कोई चीज़ नेचुरली हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पीछे यूनिवर्स के क्रिएटर की विल नहीं है। अगर एक ऑटोमेटिक कार मेकिंग मशीन बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कार बना देती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें ह्यूमंस की मर्जी नहीं है या ह्यूमंस के मर्जी के बिना कार बन गई। उसी तरह क्लाउड्स का नेचुरली फॉर्म होना या आना ये साबित नहीं करता कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्जी के बगैर हो रहा है या अल्लाह सुब्हाना व तआला इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। वैसे कुरान चैप्टर 35 वर्स 9 में बताया गया है कि हवाएं ही बादलों को ड्राइव करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब काम अल्लाह की मर्जी के बिना होता हो। Number 22. Allah sends winds. Well, that was unexpected. According to the Quran, Allah sends winds. Notice it doesn't say Allah made winds or makes winds. It says Allah sends winds. If we were in the 7th century in a desert and couldn't explain a sudden wind, we would probably say, oh, Allah sent that one. That was a big one. तो कुरान चैप्टर 25 वर्स 48 में कहता है कि अल्लाह हवाएं भेजता है। तो इन लोगों का क्लेम यह है कि जब भी रसूलुल्लाह किसी नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन ना कर पाते तो वो कह देते कि ये अल्लाह ने किया। हालांकि इन लोगों को पता नहीं है कि चाहे कोई इवेंट नेचुरल हो या अननेचुरल हो, वो अल्लाह ही करता है। फॉर एग्जाम्पल कुरान चैप्टर 8 वर्स 17 में उस वाक्य के बारे में जिक्र आता है जिसमें रसूलुल्लाह ने डिसबिलीवर्स पर सैंड रेत फेंका था। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला रसूलुल्लाह को कहते हैं, ओ प्रॉफिट, वो रेत तुमने डिसबिलीवर्स पर नहीं फेंका था बल्कि अल्लाह ने फेंका था। तो जो चीज़ रसूल अल्लाह ने अपनी विल से करी थी उसको भी अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं कि वो तुमने नहीं किया था बल्कि हमने किया था। तो सैंड फेंकना तो नेचुरली एक्सप्लेन हो सकता है, तो फिर क्यों अल्लाह सुब्हाना व तआला ये कह रहे हैं कि वो सैंड रसूल अल्लाह ने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी? वेल, उसकी वजह यही है कि चाहे कोई चीज़ नेचुरली हो या अननेचुरली, वो अल्लाह की विल से ही होती है। अगर अल्लाह चाहे तो वो चीज़ हो ही ना। तो विंड्स भले ही नेचुरल कॉजेस से आती हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको अल्लाह ही कॉज करता है। मतलब सारा निज़ाम ही अल्लाह का बनाया हुआ है, तो इनडायरेक्टली हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से ही होती है। Number 21. Winds for good tiding. If you live in the desert of the 7th century, you might appreciate every rainfall, because it barely rains and you have drought. The Quran says that Allah sends winds as a good tiding before His blessing, which is rain. But wind doesn't necessarily come as a good tiding. People in rainy areas who experience heavy, destructive rainfall would call this anything but a good tiding or a blessing. Imagine you have severe floods and your business and your home is ruined. But Allah says this is a blessing and a good thing because desert dwellers like it. तो कुरान चैप्टर 25 वर्स 48 में कहता है कि अल्लाह रहमत से पहले, मर्सी से पहले हवाएं भेजता है। तो अब इस्लामोफोब्स का दावा यह है कि क्योंकि अरब में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हवाएं अच्छी समझी जाती थी, लेकिन दुनिया में कई जगहों पर हवाएं अच्छी नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। तो अब ये लोग कहते हैं कि क्योंकि अल्लाह को नहीं पता था कि हवाओं से डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है तो ये वर्स अनसाइंटिफिक हो गई। एक्चुअल में ये लोग बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अगर कुरान कहता है कि हवाएं रहमत से पहले आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हवाएं सिर्फ और सिर्फ रहमत से पहले आती हैं। मुझे समझ नहीं आता ये लोग कुरान में वर्ड ओनली कहाँ से पढ़ लेते हैं, मुझे तो नहीं दिखता। आप कुरान में अपने शब्दों को ऐड नहीं कर सकते हो, कुरान ओनली नहीं कहता है। सेकेंडली कुरान चैप्टर 41 वर्स 16 के अंदर ये बात बताई गई है कि हवाएं हमेशा रहमत बनकर नहीं आती हैं। इस आयत में आया है अल्लाह ने कुछ लोगों पर तेज़ हवाएं भेजी एज अ पनिशमेंट। तो कुरान चैप्टर 25 वर्स 48 में जिक्र है हवाएं रहमत की तरह भी आती हैं, और कुरान चैप्टर 41 वर्स 16 में जिक्र है हवाएं अजाब की शक्ल में भी आ सकती हैं, पनिशमेंट की शक्ल में भी आ सकती हैं। तो दोनों चीज़ों का जिक्र कुरान में है। Number 20. Allah sends rain from the sky. Allah sends rain down from the sky, from the ceiling. As before, Allah made rains or makes rains could probably be acceptable, even if that is completely absurd as well. But the Quran claims that Allah sends rains.
just like winds, and tries to explain natural occurrences in supernatural ways. तो इस्लामोफोब्स के अकॉर्डिंग कुरान कहता है कि अल्लाह आसमान से बारिश भेजता है। अब इन आयतों पर इनके दो सवालात हैं। पहला ये कि अल्लाह को नहीं पता कि बारिश बादलों से आती है ना कि आसमान से। तो इसका जवाब अरबिक लैंग्वेज में है। अरबिक लैंग्वेज में वर्ड समा किसी भी ऊंची चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है और इन आयतों में वर्ड समा ही यूज़ हुआ है। तो वर्ड समा इन आयतों में बादलों के लिए यूज़ हुआ है। अरबिक लैंग्वेज में समा वर्ड हर ऊंची चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड कुरान की दूसरी आयतों में बताया गया है कि पानी क्लाउड से ही आता है। कुरान चैप्टर 56 वर्सेस 68 एंड 69 में आता है कि जो पानी तुम लोग पीते हो इसको बादलों से तुम उतारते हो या हम उतारते हैं। तो क्लियरली अल्लाह को पता है कि पानी आसमान से ही आता है। इन आयतों में जस्ट बादलों के लिए आसमान वर्ड का यूज़ किया गया है क्योंकि वर्ड समा हर ऊंची चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है अरबिक लैंग्वेज में। एंड इनका सेकंड क्वेश्चन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेचुरल चीज़ों का सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं। तो इन आयतों में सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए गए हैं, बल्कि जैसा कि मैंने बताया था कि चाहे कोई चीज़ नेचुरली हो या सुपर नेचुरली, इस्लाम के अकॉर्डिंग वो चीज़ अल्लाह की ही कमांड होती है। फॉर एग्जाम्पल कुरान चैप्टर 8 वर्स 17 में उस वाक्य के बारे में जिक्र आता है जिसमें रसूल अल्लाह ने डिसबिलीवर्स पर सैंड रेत फेंका था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अल्लाह को कहते हैं, ओ प्रॉफिट, वो रेत तुमने डिसबिलीवर्स पर नहीं फेंका था बल्कि अल्लाह ने फेंका था। तो जो चीज़ रसूल अल्लाह ने अपनी विल से करी थी उसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वो तुमने नहीं किया था बल्कि हमने किया था। तो सैंड फेंकना तो नेचुरली एक्सप्लेन हो सकता है, तो फिर क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि वो सैंड रसूल अल्लाह ने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। वेल उसकी वजह यही है कि चाहे कोई चीज़ नेचुरली हो या अननेचुरली, वो अल्लाह की विल से ही होती है। अगर अल्लाह चाहे तो वो चीज़ हो ही ना। तो क्लियरली कोई चीज़ नेचुरली हो या ना हो, ईजिली एक्सप्लेनेबल हो या ना हो, वो चीज़ करता अल्लाह ही है इस्लाम के अकॉर्डिंग। Number 18. Mountains of hail. Allah sends down mountains of hail, and He smites therewith those He aims to smite. Hail is not only a completely natural occurrence again, most hail also doesn't harm anyone, and we can be entirely safe from it in most places. It is not some divine ammunition. Of course, if you live in Arabia and you receive hail that looks like this, you might indeed believe that there is someone above who is trying to smite your ass. तो कुरान चैप्टर 24 वर्स 43 में कहता है, अल्लाह आसमान से ओले बरसाता है एंड जिसको चाहे उनसे मारता है और जिसे चाहे बचा लेता है। तो अब सवाल वही है, ओले बरसना नेचुरल इवेंट है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं? मेरा जवाब वही सेम है, कोई चीज़ नेचुरली होती है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गॉड नहीं कर रहा है। हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होती है, एवरी सिंगल थिंग। और इसी वजह से सही मुस्लिम 2246 ई नंबर हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम को कर्ज लानत देने से मना फरमाया है और कहा है कि अल्लाह ही टाइम है। तो क्योंकि हर चीज़ की मूवमेंट अल्लाह की वजह से ही हो पाती है, ओले भी आसमान से इसी वजह से गिरते हैं क्योंकि अल्लाह उनको अलाउ करता है। तो लिहाजा तो टाइम को कर्ज करना मना है इस्लाम में, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल ही अल्लाह की वजह से हो पाती है। 17. Allah sends thunderbolts to smite people. Allah sends thunderbolts to smite people. I haven't heard that before, not in so many mythological beliefs long before Islam. Lightning forms within clouds, by the interaction of hail and rain, transferring electrons onto each other, and those electrons interacting with the electrons on the ground below. In this random occurrence, most people are safe, and nowadays we can even protect ourselves with lightning rods. तो कुरान कहता है अल्लाह थंडरबोल्ट्स भेजते हैं एंड उससे लोगों को स्ट्राइक करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान अनसाइंटिफिक है। अगेन दिस इज स्टूपिडिटी। उस आयत में ये नहीं लिखा है कि अल्लाह हर किसी को लाइट से स्ट्राइक करता है, बल्कि कुरान 13:13 में लिखा है अल्लाह जिसे चाहे लाइटनिंग से मारता है। और ये हम देख सकते हैं, इंडिया में लाइटनिंग स्ट्राइक से ज़्यादा लोग मरते हैं, यूएसए में कम लोग मरते हैं, और थंडरबोल्ट्स नेचुरल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना अल्लाह की मर्जी के आते हैं। सही अल बुखारी 50:25 नंबर हदीस में आता है, वेल्थ पैसे भी अल्लाह देता है। तो अब कोई कहे कि इसने तो फलां फलां बिजनेस करके पैसा कमाया है, कंप्लीटली नेचुरली, अल्लाह ने तो ऊपर से इसको पैसे नहीं दिए। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो रसूलुल्लाह भी जानते थे कि पैसे आसमान से नहीं आते हैं, अल्लाह पैसे देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सिर्फ आसमान से पैसे भेजेंगे। अल्लाह ने पैसे कमाने की दुनिया में ज़रिए बनाए हैं बहुत सारे, और किसी को अल्लाह ने वेल्थ उन ज़रियों से दी है। तो अगेन कोई चीज़ नेचुरली होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं करते हैं। सब काम अल्लाह की विल से ही होते हैं। Fun. I would do that if I was Allah. Number 16. Allah holds birds up.
How do birds fly? Do they just flap their wings and split the air in which they swim and carry their lightweight bodies through the air? Or is it magic? Correct. Allah holds them up. This entirely natural process that we can meanwhile imitate or even improve is explained by 7th century desert dwellers who created the Quran, with Allah holding the birds up. Of course, you could say, well, Allah created winds, so it is technically Allah who holds up birds. But is that really a valid answer? Is that really your answer? Or is it just a way to protect belief in Allah? तो कुरान चैप्टर 16 वर्स 79 में कहता है अल्लाह बर्ड्स को आसमान में होल्ड करता है, और हम जानते हैं वो तो नेचुरली आसमान में उड़ते हैं, तो कुरान अनसाइंटिफिक हुआ अगेन। ये सब फेक एतराज़ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिंपली ये कह रहे हैं अल्लाह बर्ड्स को होल्ड करते हैं, मीनिंग इट इज़ अल्लाह जो ये करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं बता रहे हैं कि वो ये कैसे करते हैं, जस्ट कह रहे हैं अल्लाह करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो नहीं बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये बुक मैंने लिखी है और कोई सुपर इंटेलिजेंट इंसान आए और कहे कि नहीं ये बुक तुमने नहीं लिखी, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी, एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी, फिर तुमने ये बुक टाइप करी ना कि लिखी, तो ऑब्वियसली ऐसे इंसान को पागल ही कहा जाएगा। अगर कोई कहता है ये बुक मैंने लिखी है तो वो करेक्ट ही है, वो बस ये नहीं बता रहा है कि उसने ये बुक कैसे कैसे लिखी है। एंड कुरान चैप्टर 13 वर्स 12 में आता है अल्लाह तुमको बिजली दिखाता है। अब ऑब्वियसली बिजली तो हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या रोल है? अगेन जैसा कि मैंने पहले बताया, इस्लाम के अकॉर्डिंग हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से ही होती है। अल्लाह ने हमको आंखें दी हैं तो हम देख पाते हैं, वरना हम ना देख पाते। एंड अगेन जस्ट बिकॉज कोई चीज़ नेचुरली हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ इस्लाम के अकॉर्डिंग अल्लाह ही करता है। Number 15. Allah steers ships. What else could be driven by Allah? Ships. This could be taken as figurative, but seriously, what kind of figurative speech is that? I kind of get birds, but ships? We are probably talking about sailing ships here, and the Quran probably means that Allah sends the winds that steer the ships. And I'm really helping Allah too much here. And that means that Allah transports us from point A to point B, and when we use the sails to influence the wind and sail against the wind, then we go against Allah's wind and Allah reverse drives our ships. We make ships, we steer them. Allah is nowhere in this process. And He doesn't send winds either as established. This is very absurd. तो कुरान चैप्टर 17 वर्स 66 कहती है अल्लाह तुम्हारे लिए शिप्स को ड्राइव करता है। एंड वी नो शिप्स को तो हम ड्राइव करते हैं, इसमें अल्लाह बीच में कैसे आए? तो ये आयत अनसाइंटिफिक हुई। अगेन ये सब अब क्रिंजी होता जा रहा है। ये आयत उल्टा हमारी पोजीशन सपोर्ट करती है। चाहे कोई चीज़ नेचुरली हो या अननेचुरली, वो अल्लाह ही करता है। फॉर एग्जांपल कुरान चैप्टर 8 वर्स 17 में उस वाक्य के बारे में जिक्र आता है जिसमें रसूल अल्लाह ने डिसबिलीवर्स पर सैंड, रेत फेंका था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल अल्लाह को कहते हैं ओ प्रॉफिट, वो रेत तुमने डिसबिलीवर्स पर नहीं फेंका था बल्कि अल्लाह ने फेंका था। तो जो चीज़ रसूल अल्लाह ने अपनी विल से करी थी उसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वो तुमने नहीं किया था बल्कि हमने किया था। तो सैंड फेंकना तो नेचुरली एक्सप्लेन हो सकता है, तो फिर क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि वो सैंड रसूल अल्लाह ने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी? वेल उसकी वजह यही है कि चाहे कोई चीज़ नेचुरली हो या अननेचुरली, वो अल्लाह की विल से ही होती है। अगर अल्लाह चाहे तो वो चीज़ हो ही ना। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है बल्कि हमारी पोजीशन सपोर्ट करती है। इस्लाम के अकॉर्डिंग जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से ही होता है। और इसी वजह से सही मुस्लिम 2246 ई नंबर हदीस में टाइम को कर्ज करने से भी मना किया गया है, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होती है। 60. Stars are an adornment. The Quran makes the identification of stars very simple and says that stars in the sky are an adornment, lamps, lights, little shiny objects. We know that stars are huge, gigantic objects of plasma that form by clouds of dust and gas collapsing. तो कुरान चैप्टर 37 वर्स 6 कहती है कि अल्लाह ने लोवेस्ट हेवन को स्टार्स से सजाया है। यहाँ पर अरेबिक वर्ड कवाकिब आया है, जिसका मतलब सिर्फ स्टार नहीं होता है बल्कि सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वर्ड कौकब यूज़ किया जा सकता है। स्टार्स के लिए भी, प्लैनेट्स के लिए भी और कॉमेट्स के लिए भी, मतलब पूरा हेवन ही सजाया हुआ है। कुरान चैप्टर 50 वर्स 6 में भी यही बताया गया है कि स्काई की तरफ देखो कैसे अल्लाह ने इसको अडॉर्न किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टार्स से ही सजाया गया है बल्कि बाकी की चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड है।
यूनिवर्स में छोटी बड़ी चीजें यूनिवर्स की ब्यूटी को इन्हेंस करती हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी चीजें छोटी हैं, टाइनी हैं क्योंकि वो ब्यूटीफुल हैं? वेल नो, कोई चीज अगर बड़ी हो या छोटी हो उससे उसकी खूबसूरती तय नहीं होती है। कोई चीज बहुत बड़ी होकर के भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। इस तरह देखा जाए तो यूनिवर्स की बहुत सारी चीजों को साइंटिस्ट भी ब्यूटीफुल कहते हैं, ठीक है, और उनको फिक्शनल कैरेक्टर से भी कंपेयर करते हैं। क्लिप सुने। Space stuff is awesome. Everyone knows that quasars are the most awesome of all. They have everything. They're like the fire-breathing, bat-winged vampire rainbow zebra unicorns of astrophysical phenomena. तो किसी चीज का ब्यूटीफुल होना ये साबित नहीं करता कि वो चीज जायंट नहीं है। और सभी इस्लामोफोब को चैलेंज है कि कोई भी एक आयत या कोई भी एक सही हदीस दिखाए जिसमें ये लिखा हो कि ये सारी चीजें छोटी हैं, टाइनी हैं। 58. Stars are near. The Quran's author thought that stars were very close to us, right here in the heaven above us, in the nearest heaven. अब एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि कुरान तो कहता है स्टार्स जो हैं वो नियर हैं हमारे। हालांकि कुरान कहता है कि वी अडॉर्न द नियरेस्ट हेवन विद लैम्प्स। इनमें सिर्फ स्टार्स इंक्लूडेड नहीं है बल्कि सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। और जैसा कि मैंने बताया, साइंटिस्ट भी बहुत सारे स्पेस स्टफ को ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग कहते हैं। क्लिप। Space stuff is awesome. Quasars are the most awesome of all. They have everything. They're like the fire-breathing, bat-winged vampire rainbow zebra unicorns of astrophysical phenomena. और रही बात स्टार्स नियर हैं, तो चैलेंज है तुम लोगों को, कोई भी एक ऑथेंटिक हदीस दिखाओ जिसमें बताया गया हो कि स्टार्स कितने नियर हैं। क्योंकि अगर कुरान कहता है नियरेस्ट हेवन में स्टार्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये बात अनसाइंटिफिक नहीं है, क्योंकि हमको पता है ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा है। Space is big, really big. You just won't believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big it is. In fact, the near 100 billion light-year wide observable universe is only a tiny fraction of the greater bigness of space beyond. और हम सिर्फ इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देख सकते हैं। If things are far enough away, there is no way that light can get to us in the age of the universe. What this means is there's a hard limit to the edge of the universe that we can see. And this is set by the age of the universe. इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे क्या है हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता। तो कुरान बस ये कह रहा है कि खाली नियरेस्ट हेवन में तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये स्टेटमेंट कोई अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है। बाकी जब कुरान ने और सही हदीसों ने स्टार्स का कोई डिस्टेंस नहीं बताया, तो हम क्यों अज्यूम करें कि वो नियर हैं? जो कुरान की इस आयत में बताया गया है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि अल्लाह के लिए वो नियरेस्ट हेवन है। अब ऑब्वियसली हमारे लिए वो नियरेस्ट हेवन भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए वो नियरेस्ट हेवन है। तो इस आयत को अनसाइंटिफिक कहना absurd view है। Gladly, in a separate report, we are told how thick one heaven is. One heaven has the thickness of 500 years of marching. Marching like this, apparently. उसके बाद ये लोग एक हदीस दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि लोवेस्ट हेवन एंड उससे ऊपर वाले हेवन में 500 इयर्स मार्चिंग डिस्टेंस का सफर है। हालांकि ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, बल्कि इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है। और जैसा कि हम इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानते हैं, ये इजरायली रिवायतें भी नकल किया करते थे। अब सवाल ये आएगा कि क्यों इस तरह की बातें दूसरे लोगों की किताबों से इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान किया करते थे। इसका जवाब है सहीह अल बुखारी 7362। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस चीज की इजाजत दे दी थी कि हम लोग ज्यूज एंड क्रिश्चियंस की किताबों को मुसलमानों को पढ़कर सुना सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ रसूलुल्लाह ने यह भी कहा था उनकी किताबें भले ही तुम लोग पढ़ो, लेकिन उन किताबों की स्टोरीज पर ना तो बिलीव करना और ना ही डिसबिलीव करना। तो इस हदीस के एग्जिस्ट करने की वजह से मुस्लिम्स जो हैं वो इजरायली रिवायतें भी बोल दिया करते थे, लेकिन उसमें वो लोग फर्क किया करते थे। जैसे कि इस हदीस में भी आपको मिलेगा, इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि इस हदीस को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ऐसा नहीं है। अगर वो ये कह देते कि ये बात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, तब आप इस रिपोर्ट को हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। Number 57. Stars fall down. The Quran tells us that the stars will fall down before the day of judgment. As we understand by now, the Quran's author thought that they were little objects, lights, missiles, and they could fall down on us. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुरान ये कहता है कि स्टार्स गिर जाएंगे जमीन पर।
हालांकि मेरा चैलेंज है, पूरे कुरान में ये वर्ड्स आप दिखा दो कि स्टार्स जमीन पर गिर जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्टार्स जमीन पर गिर जाएंगे या स्टार्स को जमीन पर गिरते हुए इंसान देखेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा सिवाय इनकी इमेजिनेशंस के। जो लिखा है वो ये है कि जब स्टार्स गिर जाएंगे या ऑब्लिटरेट हो जाएंगे, ऐसा लिखा है, हम मानते हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्टार्स ज़मीन पर गिरेंगे या हम उनको गिरते हुए देखेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब सवाल ये आएगा कि क्या ये आयतें अनसाइंटिफिक हैं? क्या स्टार्स का गिरना, ऑब्लिटरेट होना अनसाइंटिफिक है? तो जवाब है नहीं। स्टार्स का गिर जाना कई वेज में पॉसिबल है। यूनिवर्स में इतना सब कुछ होता है जिसमें से हम कई जगहों पर हम ये आयत अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अब स्टार गिरा, ये आयत यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्स जो हैं वो ब्लैक होल्स में गिर जाते हैं, ब्लैक होल स्टार्स को खाते हैं। इस जगह हम कह सकते हैं अब स्टार गिरा। एंड जब हमारे सन से कई गुना बड़ा स्टार अपनी ही ऊपर कोलैप्स करता है, अपने ही ऊपर गिर जाता है, तब ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं। क्लिप। Stars that are 20-25 times the mass of the sun at the end of their lives undergo this enormous collapse in their cores. And the collapse is so violent that the matter keeps collapsing and collapsing and collapsing until it forms something called a singularity. तो स्टार्स का गिरना यहाँ पर भी पॉसिबल है, जब स्टार जो है वो अपने ही ऊपर कोलैप्स डाउन कर जाता है और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। यूनिवर्स के कई जगहों पर आप ये आयतें अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्यूचर में भी कई ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें अगर अर्थ बची हुई हो और आप अर्थ पर हो, तो अर्थ से देखने से ऐसा लगेगा कि स्टार्स हमारी तरफ आ रहे हैं हर तरफ से। इन अदर वर्ड्स, अर्थ से देखने से ऐसा लगेगा कि स्टार गिर रहे हैं हमारी तरफ। ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट मानते हैं। क्लिप सुने। The stars will start flying away from one another, no longer held together by gravity. All of a sudden we see stars coming at us from all directions. All of a sudden we see stars coming at us from all directions. तो स्टार्स का गिर जाना कई तरीकों से पॉसिबल है। ये वर्सेस अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। Number 54. Allah brings the sun from the east. Abraham once told an opponent that his Lord brings the sun from the east and no one else can bring it from the west. His opponent was overwhelmed by this challenge. In reality, no one brings the sun from anywhere. We just revolve around the sun while spinning, and therefore we see the sun appear in the east and disappear in the west. This could only be the Quran's Abraham's ignorant statement. दिस इज एम्बैरेसिंग। लेकिन ये लोग कहते हैं कि क्योंकि कुरान चैप्टर 2 वर्स 258 में जिक्र है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को ईस्ट से निकालता है और अगर तू खुदा है तो उसको वेस्ट से निकाल करके दिखा। तो क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सूरज ईस्ट से निकलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कुरान तो समझता है कि सूरज अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जहालत की हद हो गई। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोट कर रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या बोला था उस राजा को। हम मुस्लिम्स ये बिलीव नहीं करते हैं कि पैगंबरों को यूनिवर्स के एक एक एटम की नॉलेज है, बल्कि पैगंबरों की नॉलेज भी लिमिटेड होती है। उनको यूनिवर्स के हर एक फिनोमेना की नॉलेज नहीं है। पैगंबर गलतियां कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस आयत में सिर्फ बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, क्या क्या बोला था उस राजा को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो धरती को चपटी मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मैं भी अर्थ को चपटी मानता हूं। मैं बस आपको उन लोगों के बारे में बता रहा हूं। इसका मतलब बस ये होगा। ठीक उसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला इस आयत में बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डिसबिलीवर को कैसे चुप कराया था, हराया कैसे था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ गलत नहीं बोला था। सन वाकई ईस्ट से निकलता है, सब देख सकते हैं। इवन नासा की वेबसाइट भी सनराइज एंड सनसेट टर्म का यूज करती है। तो क्या नासा वाले भी नहीं जानते कि सनराइज एंड सनसेट नहीं होता? ऑब्वियसली वो जानते हैं। ये पर्सपेक्टिव होता है। अगर कोई कहता है कि उसने सनसेट देखा तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, वो सच ही बोल रहा है। एंड कुरान में सिर्फ इंसानों के पर्सपेक्टिव से बात नहीं की गई है, बल्कि चिड़ियों के पर्सपेक्टिव से भी बात की गई है। कुरान चैप्टर 27 वर्स 23 आयत में बताया गया है कि चिड़िया ने क्या क्या देखा था। तो कुरान पर्सपेक्टिव से बात करता है। ये कुरान की लैंग्वेज है, ये कोई गलत बात नहीं है और इसमें अनसाइंटिफिक तो कुछ भी नहीं है। But it gets worse. Number 53. The sun orbits the earth. If you look at this series of verses, for example, it talks about how day and night interchange, and the sun runs towards a point, and it's not possible for the sun or the moon to reach each other, and they both float in an orbit. Doesn't this clearly sound like the Quran implies that the sun is literally up there floating in an orbit with the moon? Because what it really says is a very ignorant view of these objects, that they chase each other in an orbit, and the sun
moves above us. अब ये लोग कुरान चैप्टर 36 वर्स 40 दिखाते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि इस वर्स में जिक्र है कि सूरज चांद को पकड़ नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ सूरज एंड चांद एक ही साइज के हैं और अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हालांकि ये आयत हमको एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन सब चीज़ों के ऑर्बिट्स को लॉक किया है और ये सन एंड मून अपने अपने ऑर्बिट्स नहीं छोड़ सकते हैं, और यही चीज़ हमको साइंस भी बताती है। You would think that if the moon keeps slipping away, it would eventually drift beyond the influence of Earth's gravity. But the reason it's moving away also explains why it will never leave us. A principle known as the conservation of angular momentum. तो किसी भी आयत को उठाकर उसको बिना समझे अनसाइंटिफिक कह देना बेवकूफ़ी है। अब रही बात कि क्या ये आयत इंडिकेट करती है कि सन एंड मून सेम साइज के हैं और सेम ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? वेल, बिल्कुल नहीं। कहाँ लिखा है दोनों सेम साइज के हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा। मतलब कुछ भी थोड़ी सोच लिया जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर वर्स दिखानी होगी अगर ये साबित करना है कि कुरान में कोई अनसाइंटिफिक बात है। खुद से कुछ उसमें ऐड नहीं करना। पूरे कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है जहाँ लिखा हो कि मून एंड सन एक साइज के हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि क्या ये आयत बताती है कि दोनों सेम ऑर्बिट में हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये आयत तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट बताती है। ईच इज ट्रैवलिंग इन एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। तो सन एंड मून अपने अपने अलग अलग ऑर्बिट में हैं। तो ये आयत अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। और ये मेरा चैलेंज है तमाम इस्लामोफोब्स को कि पूरे कुरान में सिर्फ एक बिल्कुल क्लियर आयत दिखाओ जिसमें लिखा हो सूरज और चांद अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सिर्फ एक आयत दिखाओ। ऐसी एक भी आयत नहीं है। ये चैलेंज है। Number 52. The moon follows the sun. In an additional verse, the Quran explicitly says that the moon follows the sun, when in reality we revolve around the sun and the moon revolves around us. Yet there is nothing here that fits the description in the Quran. अच्छा, कुरान ये कहता है कि मून जो है वो सन को फॉलो करता है, तो क्या ये अनसाइंटिफिक हुआ? क्योंकि मून जो है वो तो अर्थ को ऑर्बिट करता है और अर्थ जो है वो सन को ऑर्बिट करती है, तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक हुआ? वेल, ये सवाल जब आता है जब आपको खुद को साइंस की इंफॉर्मेशन ना हो। एक्चुअल बात यह है कि मून अर्थ के साथ साथ सन को भी ऑर्बिट करता है। एक्चुअल में मून एंड अर्थ दोनों सन को ही ऑर्बिट करते हैं। अब रही बात कि कुरान कहता है मून सन को फॉलो करता है, वो कैसे ट्रू है? वेल, ये भी ट्रू बात है। हमारा सन इस गैलेक्सी के इर्द गिर्द घूम रहा है और सन की टाइट ग्रेविटी की वजह से सन अपने साथ साथ सारे प्लैनेट्स एंड मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स को खींच कर ले जा रहा है। एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन कि किस तरीके से हमारा सन अपने साथ साथ तमाम चीज़ों को लेके जा रहा है। तो ये आयत 100% करेक्ट है। मून सच में सन को फॉलो करता है, हमारे पर्सपेक्टिव से भी और रियलिटी में भी मून जो है वो सन को फॉलो ही कर रहा है। Reveals the Quran to be ignorant. Number 51. The sun and the moon can't overtake each other. Since the moon and the sun follow each other according to the Quran, it also says they can't overtake each other. But in reality, the sun and the moon move independently from each other. तो कुरान की इस आयत को दिखाया गया और कहा गया कि सन एंड मून एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये अनसाइंटिफिक हुआ? वेल, नो। आगे कुरान उस चीज़ को खुद एक्सप्लेन करता है। कुरान खुद कहता है कि हर एक अपने अपने ऑर्बिट में है। तो इसका मतलब ये हुआ सन एंड मून के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने अपने ऑर्बिट्स को छोड़ दें। और आज की साइंस भी हमको यही कहती है। सन की टाइट ग्रेविटी के कारण ही सारे प्लैनेट्स, मून्स एंड बाकी सारी चीज़ें ऑर्बिट में बने रहते हैं और सन ही अपनी ग्रेविटी के कारण तमाम चीज़ों को लेकर हमारी गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। इस आयत में अनसाइंटिफिक कुछ नहीं है। जस्ट ये बताया जा रहा है कि कैसे सन एंड मून अपने ऑर्बिट्स में लॉक्ड हैं। दोनों कभी अपने ऑर्बिट्स नहीं छोड़ेंगे। Muslim circles. Number 50. The sun and the moon will join. But the Quran teaches us that the sun and the moon will join one day, at the end of time. That's a very weird thing to say, because even if the moon was hypothetically shot out of the Earth's orbit, it would take a long time for the moon to reach the sun. The moon would probably burn and be destroyed before it could possibly collide with the sun. कुरान की एक आयत दिखाई जाती है और कहा जाता है कि सन एंड मून विल जॉइन टुगेदर का मतलब है सन एंड मून आपस में कोलाइड करेंगे, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सन तक पहुंचने से पहले ही मून जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या ये अनसाइंटिफिक है? वेल, नो। ये लोग आपको इस आयत से ठीक पहले वाली आयत शो नहीं करते हैं जहां एक्चुअली बताया गया है कि मून उस दिन डार्क हो जाएगा, अपनी लाइट खो देगा, और फिर आगे जिक्र आता है सन एंड मून को एक साथ कर दिया जाएगा। यानी ये आयत सोलर इक्लिप्स की बात कर रही है। एक्चुअल में सन एंड मून एक दूसरे से इतनी परफेक्ट डिस्टेंस पर हैं जिससे दोनों इक्लिप्स के दौरान सेम साइज के लगते हैं। For example, the size of the moon in the sky is exactly the same as the size of
the sun in the sky. That's why solar eclipses are so interesting, because you can see the atmosphere of the sun. That's a fine-tuning that there's not going to be any explanation for. तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। सन एंड मून एक साथ आ सकते हैं। सोलर इक्लिप्स की बात कर रहा है कुरान यहाँ पर। 46. The night rapidly chases the day. The Quran says that the night covers the day, and the day the night, which is horribly described, and we'll come to that in a second. But it further says that the night and the day chase each other rapidly. The Quran says that because that's the case in Arabia. In Iceland, you won't remotely have the same thing. It will look like the night really takes its time. In Tromsø, Norway, the night is gone for 2 months. Doesn't look rapid at all. अच्छा, ये लोग एक आयत दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि रात और दिन तेजी से एक दूसरे को चेस करते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर दिन और रात तेजी से नहीं होते हैं। तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक हो गया? वेल नो, बिना मतलब ये लोग ये अज्यूम करते हैं कि क्योंकि कुरान में किसी चीज़ का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान उस चीज़ के बारे में जानता ही नहीं है, या कुरान के अकॉर्डिंग वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अरे इस आयत में कहाँ लिखा है कि दुनिया के हर कोने में ऐसा होता है? ऐसा कहीं नहीं लिखा। जो चीज़ लिखी हुई नहीं है वो चीज़ तुम खुद क्यों अज्यूम कर रहे हो? कुरान हमेशा जनरल बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान चैप्टर 80 वर्स 21 कहती है जब इंसान मरता है उसको कब्र मिलती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ एवरी सिंगल ह्यूमन को कब्र मिलती है जो मरता है? क्या कुरान ये नहीं जानता कि कुछ लोगों को कब्र नसीब नहीं होती? वेल ऑब्वियसली कुरान जानता है कि कुछ लोगों को कब्र नहीं मिलती। कुरान चैप्टर 44 वर्स 24 में आता है फिरौन और उसकी आर्मी समुद्र में डूबकर मर गए थे। तो क्या सब सोल्जर्स को कब्र नसीब हुई होगी? ऑब्वियसली नो। कुरान हमेशा जनरल बात करता है, तो उसी तरह इस आयत में भी जनरल बात हुई है। आम तौर पर डे एंड नाइट दुनिया में जल्दी जल्दी ही होते हैं, और कुरान ये डिनाई नहीं करता कि कुछ इलाकों में डे एंड नाइट लेट भी हो सकते हैं। तो कुरान इस आयत में जनरल बात करता है, क्योंकि जहां पर डे एंड नाइट जल्दी नहीं होते, एक तो वहां पर आबादी बहुत ही कम रहती है, तो इसी वजह से उनका जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि इन इलाकों की आबादी बहुत कम है। और दूसरी बात, अगर कोई चीज़ का जिक्र कुरान में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम उस चीज़ पर साइलेंट है, क्योंकि सुनन नबी दाऊद 43:21 नंबर हदीस में आता है जब दज्जाल आएगा तब वो दुनिया में 40 दिन रहेगा और पहला दिन 1 साल के बराबर होगा। जी हाँ, एक दिन 1 साल के बराबर होगा आने वाले टाइम में, और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। यानी जब दज्जाल आएगा तब डे एंड नाइट जल्दी जल्दी नहीं होंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि हर टाइम डे एंड नाइट जल्दी जल्दी नहीं होंगे। तो ये बात तो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि हमेशा डे एंड नाइट जल्दी जल्दी नहीं होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय एक दिन 1 साल के बराबर होने वाला है। तो कुरान की इस आयत में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आम तौर पर डे एंड नाइट जल्दी जल्दी होते हैं, बाकी डिटेल्स कुरान में नहीं मिलती हैं। डिटेल्स हदीसों से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। Doesn't look rapid at all. Number 45. Night and day are entities that enter each other. The Quran weirdly says that night and day are entities that go into each other, that enter each other. The night is darkness. Darkness is default because we can't see the sunlight, and we see space with our bare eyes, and we call this night. The sun, which is again running in this verse, simply appears to us when we face it and gives us sunlight, which we choose to call day. There is nothing entering each other or mixing into each other here. Just the sun appearing and disappearing. So कुरान कहता है अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कुरान तो ये सोचता है कि दिन और रात कोई चीज़ है जो कि एक दूसरे में एंटर होते हैं। तो कुरान अनसाइंटिफिक हुआ, क्योंकि सूरज की रोशनी अगर है तो दिन है, वरना रात है, और रात तो नथिंगनेस होती है। तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक है यहाँ? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। आज हम जो ये सोचते हैं कि डार्कनेस ऑफ स्पेस इज नथिंगनेस, ये व्यू गलत है, क्योंकि मॉडर्न डिस्कवरीज ने ये बात साबित करी है कि ये जो डार्क स्पेस है जिसकी वजह से रात होती है, ये नथिंगनेस नहीं है बल्कि समथिंगनेस है। क्लिप सुने साइंटिस्ट की। We're not usually very conscious of space, but then again I tell people fish are probably not conscious of water either. They're in it all the time. Space is not really nothing. It actually has a lot going on inside. तो रात को नथिंगनेस मानना बेवकूफ़ी है, और उसी तरह दिन भी एक क्रिएटेड चीज़ है। सूरज की रोशनी भी समथिंग है, तो रात और दिन दोनों समथिंग ही है। एंड दिन एक और तरह से भी क्रिएटेड है। आप देखें, जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था तब इसके बावजूद कि वहाँ पर सूरज निकला हुआ था, उसके बावजूद आसमान ब्लैक नज़र आ रहा है, ऐसा दिन नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारी अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है, और हमारा एटमॉस्फेयर
सूरज की रोशनी को फैला देता है, जिसकी वजह से हमको दिन मिलता है। बिना इस एटमॉस्फेयर के वो वाला दिन नहीं होगा जिस दिन को हम जानते हैं। क्लिप सुने। The other direction. Oh. So the light from the sun is selectively has the blue removed on its way down to Earth's surface. And the blue scatters into the air. And you have a blue sky. तो रात और दिन क्रिएटेड चीजें हैं, तो ये आयतें अनसाइंटिफिक नहीं है। रात दिन के अंदर दाखिल होता है और दिन रात के अंदर दाखिल होता है, और दिन और रात अर्थ पर होते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे जब रात एंड होती है तो दिन कैसे धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। तो कुरान इस चीज के बारे में बात कर रहा है। ये आयतें अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। तो रात और दिन एक दूसरे में एंटर ही हो रहे हैं। जिस जगह रात होती है उस जगह दिन आ जाता है, या ये कह लो जिस जगह को सूरज की रोशनी जो कि समथिंग होती है, तो जिस जगह को सूरज की रोशनी गर्म करती है उस जगह में डार्कनेस ऑफ स्पेस यानी नाइट एंटर हो जाती है। इसको एंटर होना ही कहते हैं। Number 44. The night covers the day. Let's look at this again in another verse. Chapter 13 verse 3 tells us that the night comes and covers the day. In sense, it is reality that night and day are just results of the sun's presence and absence. If we are exposed to the sun, it is bright, and we call that day. If the sun is out of sight, it becomes dark, which is the norm, because we are now without sunlight and just face outer space directly, and we call this time night. The night is not a fascinating phenomenon, not an object, not something special, not a veil. It doesn't look like this. तो कुरान की आयत कहती है नाइट कवर्स द डे, तो क्योंकि नाइट तो कुछ होती ही नहीं है तो कुरान अनसाइंटिफिक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। नाइट यानी डार्कनेस, एंड डार्कनेस हमारे स्पेस के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो अगर स्पेस टाइम ब्लैक ना होके वाइट होता तो अर्थ पर डार्कनेस की जगह वाइटनेस होया करती। तो क्योंकि स्पेस की वजह से नाइट होती है, एंड वी नो फ्रॉम साइंस कि स्पेस इज नॉट नथिंगनेस, जस्ट बिकॉज स्पेस को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस जो है वो नथिंगनेस है। स्पेस भी समथिंग है। What's left is empty space. And as it turns out, empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. इसका मतलब ये हुआ कि डार्कनेस जो कि स्पेस की वजह से होती है ये भी एक चीज़ है, जस्ट लाइक स्पेस। तो स्पेस के अंदर अर्थ है और स्पेस में डार्कनेस है। तो जैसे ही सन की लाइट अर्थ की रोटेशन के कारण अपनी जगह से हटती है, वैसे ही वहाँ पर डार्कनेस आ जाती है जो कि स्पेस के साथ कनेक्टेड है, जो कि एक रियल थिंग है। तो नाइट इस तरह डे को कवर करती है। आप देख सकते हैं कि कैसे जहाँ पर दिन था उस जगह नाइट आ जाती है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि कवरिंग तो उसको कहते हैं जब आप अपने हाथ को ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घुमा रहे हो, या कवरिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घुमा रहे हो, कुछ इस तरह। वेल, ऐसा नहीं है। कवरिंग सिर्फ उसको नहीं कहते जिसमें कवरिंग मटेरियल खुद घूम रहा हो, बल्कि उस चीज़ को भी कवरिंग कहते हैं जिसमें खुद बॉक्सेस ही घूम रहे हो। क्या ये प्लास्टिक को बॉक्स के ऊपर कवर नहीं किया जा रहा है? ऑब्वियसली यस, कवर ही किया जा रहा है। तो ये भी कवरिंग ही होती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये चीज़ नोट करना ज़रूरी है कि कुरान साइंस से तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके माइंड से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कवर करना इसको कहते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कवर करना इसको कहते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि कवर करना दोनों को कहते हैं, दोनों को ही कवर करना कहा जा सकता है। तो आपकी शब्दों की डेफिनेशन से कुरान कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो साइंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आप किस तरीके से कुछ शब्दों को डिफाइन करते हो उससे कुरान कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, लेकिन वो साइंस से कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं हुआ। तो अर्थ खुद घूम भी रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि डे पर नाइट कवर नहीं हो रही है। डे पर नाइट कवर होती है क्लियरली।